मोर रिसेंटली पाकिस्तानी ब्रिगेडियर बोलते हुए सुने गए, हम तो नहीं जानते, पाकिस्तानी ब्रिगेडियर बोल रहा है कि वो जो अटैक हुआ था उसमें पाकिस्तानी आर्मी को मोबिलाइज किया था अंदर कमांडोज को कि जा करके टेररिस्ट को पकड़ लो या मार दो। और पाकिस्तानी आर्मी के जो कमांडोज थे उनको 2 घंटा रोका गया। ये पूरा का पूरा गेम इसलिए किया गया कि क्योंकि उस समय इमरान खान धरना लेके बैठा था, इस्लामाबाद में बैठा था और हेडलाइन चेंज करनी थी हर एक बार की। सकम से मैं एक बार बोलता हूँ ब्रिगेडियर झूठ बोल रहा है, मान लेते हैं यार। ब्रिगेडियर का आप जब आपका प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट झूठ बोल जाते हो तो ब्रिगेडियर क्यों नहीं बोलेगा? ठीक है, हो सकता है झूठ बोल रहा है। एहसान उल हसन कैसे भागा? हम आपको आपके मिशन के लिए हथियार दे रहे हैं। हाँ। 4 आदमी हमारे भी मारने हैं। अच्छा जी। गौरी मिसाइल का नाम गौरी मिसाइल क्यों है? मुझे भी रिसेंटली पता चला। क्यों? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील सिंह है। आप इक्वलेस देख रहे हैं। इक्वलेस में आज हमारे साथ रोहित शर्मा जी हैं। एक अनुभवी पत्रकार हैं जिनके पास 20 साल का 20 इयर्स का समृद्ध अनुभव है। उन्होंने भारत के प्रमुख समाचार चैनलों के साथ काम किया है। अपनी गहरी अंतर्दृष्टि के लिए वो जाने जाते हैं। उनका एक यूट्यूब चैनल है, इंडिया मैटर्स विद रोहित शर्मा। उनका एक ऐसा मंच है जो इंडिया मैटर्स विद रोहित शर्मा है, एक ऐसा मंच है जो देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालता है, विशेष रूप से विदेशी मामलों में, खासकर पाकिस्तान के संबंधित मुद्दों के विशेषज्ञ हैं ये। इस क्षेत्र पर हमेशा इनकी पैनी नज़र बनी रहती है। हमारे पॉडकास्ट में आज रोहित भाई आए हैं। रोहित भाई का स्वागत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। आखिर पहले तो मुझे अभी करंट सिचुएशन क्या है पाकिस्तान के सारे एस्पेक्ट अगर हम देखें तो आईएसआई क्या कर रही है, अफगानियों ने बड़ा बुरा हाल मचा रखा है, मतलब पूरी ट्रेन को उन्होंने कब्जा कर लिया था और बलूच बलोच बलोच लोगों ने उसके बारे में बताइए। मुझे मुझे ज़्यादा आइडिया, मैं फॉलो नहीं करी वो न्यूज़ मैंने बहुत ज़्यादा। मुझे बेसिकली डिटेल बताइए, इनसाइड स्टोरी क्या थी उसमें, ट्रेन वाले में। देखिए, बेसिकली बलूचिस्तान की जो सिचुएशन थी, बलूचिस्तान में ये है हाँ। बहुत सारे लोग गायब हैं। बहुत सारे जो यंग लड़के हैं, अभी कल परसों ही 13 डेड बॉडीज़ जो हैं उनको दबा दिया, बताया नहीं है किसकी हैं। वहाँ पे कफ़न पड़े दिख रहे हैं, कफ़न पे खून लगा हुआ है, सब कुछ दिख रहा है। ये क्वेटा के आस-पास में। बहुत सारे बच्चे गायब इसका हैं। वीडियो अवेलेबल है अपने पास? बिल्कुल अवेलेबल है। जरा देखना भाई, तो यूट्यूब पे, यूट्यूब पे नहीं, तुम ट्विटर पे जाओ। ट्विटर पे, ट्विटर ऑनलाइन लॉग इन है ना ट्विटर? हाँ। ट्विटर पे जाओ सर्च और कर। ट्विटर पे ना उसको सर्च करने की ज़रूरत नहीं, मैं बताता हूँ तुम्हें किसको कॉल करना है। रुको। ट्विटर ट्विटर लॉग इन है तेरा? अच्छा नहीं, रुक जाओ यार, मैं तुम्हें बताता हूँ ना किसको लेना है। भाई, मुझे लिंक ही भेज देना ना, वो चला देते हैं ना उसको। अच्छा, ताबूत में भी ब्लड लगा हुआ है। या मुझे लगा हमारे इंडिया में ऐसी हरकतें होती हैं, मतलब पाकिस्तान और क्या गुजरा है इस मामले में। पाकिस्तान में तो बहुत ही बुरी हालत है। पाकिस्तान में तो आलम ये है कि आप देखें तो बलूचिस्तान में कितनी लाशें मिल रही हैं, कितनी डेड बॉडीज़ निकलती हैं बाद में, और बहुत सारे तो अभी तक दिखे ही नहीं। बहुत टाइम बाद 10-10 साल बाद पता चलता है वो तो कब का मार के दबा दिया था, खत्म, हड्डियाँ पड़ी हैं। आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते, आदमी गायब। अच्छा, कोर्ट के क्या हाल है? इंडिया में अगर आप ऐसा कोई आदमी गायब हो जाए तो आप हैबियस कॉर्पस लगा सकते हैं, पुलिस को 45 दिन में बताना पड़ेगा, हाँ, बॉडी रिप्रेज़ेंट माइक करना पड़ेगा माइक अगले लगा को। दे, टी शर्ट वाला। हुँ, ठीक है। पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक अच्छा। है। पाकिस्तान के पास तो हैबियस कॉर्पस कौन पूछ रहा है? वहाँ तो चीफ जस्टिस को कोई नहीं पूछ रहा। तो दैट्स द थिंग ना। चीफ जस्टिस साथ क्या हुआ वहाँ पे? अच्छा, इधर भी मेरा पाकिस्तान बहुत कम फोकस है आजकल, मेरा हुँ, अमेरिकन न्यूज़ पे बड़ा फोकस है। अच्छा। पाकिस्तान इसीलिए मैं एक कारण ये भी था, आई वांटेड टू बी अपडेटेड अलोंग विद माय पीपल, जो लोग देखते हैं हुँ, उनके साथ मैं खुद भी। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ में? चीफ जस्टिस साहब को अपना ऑर्डर 36 घंटे के अंदर-अंदर या 24 घंटे के अंदर-अंदर वापस लेना पड़ा। किस तरह क्या ऑर्डर दिया था उन्होंने? उन्होंने ऑर्डर दिया था कि जो अहमदी या कादियानी, जिसके बारे में कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, हुँ। ये सब के सब मुस्लिम्स हैं। इनकी प्रोटेक्शन, इनकी जो पूजा करने की जगह है यानी कि मस्जिद है, वो उनकी मस्जिद मानी जाएँगी। वो ऑर्डर 24 आप घंटे मेरी में। आँखों का रिएक्शन देख रहे हो ना, मतलब मैं सरप्राइज़ हो रहा हूँ बहुत बुरी तरह से। तो ठीक है। तो ये अहमदिया, मतलब अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी पीपल ये मुसलमान नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा। अकॉर्डिंग पाकिस्तानी नहीं, अकॉर्डिंग टू ऑल द मुस्लिम्स, ये मुस्लिम्स नहीं है। क्यों? अच्छा। क्योंकि बोला जाता है इस्लाम में कि बहुत सारे नबी आए
और वो 1,24,000 हाँ, हाँ, पैगंबर आए, उन पैगंबरों की कोई लिस्ट तो किसी के हाथ में है नहीं, हाँ, ठीक है? हाँ, ना खुद कुरान में है, ना किसी हदीस में है। हाँ, हाँ। तो आप आपकी इमेजिनेशन पे छोड़ दिया गया है कि आप समझ लीजिए कौन है, हो सकता है कोई हो सकता है ना हो। लेकिन आखिरी पैगंबर प्रॉफेट मोहम्मद हैं। वो शियाओं से इमेजिनेशन नहीं छोड़ सकते। नहीं, वो तो क्लियर लिखा है, अच्छा, वो पर क्लियर वो लिखा है। इमेजिनेशन नहीं छोड़ सकते उसको हम। नहीं, उसको नहीं छोड़ ठीक सकते है, हैं, ओके। वो क्लियर लिखा है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अ, अहमदी हुँ। ये बोलते हैं कि उसके बाद जो अभी करंट है वो हमारा नबी है। अच्छा, ये मतलब क्लेम करते हैं कि आफ्टर मुस्लिम्स प्रॉफिट मोहम्मद हाँ, देयर इज़ वन मोर नबी जो अब जो जो करंट इनका है, अच्छा। वो हमारा लीडर है। ये नहीं कितने हैं मानते। अहमदिया वर्ल्ड में टोटल भाई? अहमदिया बहुत कम है, बहुत कम लाखों है। में है, करोड़ों में है? लाखों में, करोड़ों में अच्छा। कहाँ जाती कहानी मैंने है। अहमदिया की एक मस्जिद देखी थी मुंबई में, हुँ, वो नरीमन पॉइंट के ऊपर। हुँ, बड़ी चमकती-दमकती रहती है। सुना हुँ, किसकी मस्जिद है? अहमदिया की मस्जिद है। अच्छा, आपको पता है ना 1947 में जब देश देश के बँटवारा हो रहा था, हुँ। सबसे ज़्यादा बढ़-चढ़ के इन्होंने हम हिस्सा लिया इन्होंने था। हिस्सा लिया था। अहमदिया ने, कादियानियों ने और ये शियाओं ने। सबसे ज़्यादा उँगली इन्होंने की थी, सबसे ज़्यादा दंगे इन्होंने किए, सबसे ज़्यादा जी हाँ, मार-काट इन्होंने मचाई, जिन्ना है ना? जिन्ना वाज़ अ शिया। अच्छा, जिन्ना वाज़ अ शिया? हाँ। येस। सबसे ज़्यादा मार-काट इन्होंने मचाई, सबसे ज़्यादा रेप इन्होंने करे, हुँ। तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ, जो इनको इनकी अपने किए का ट्रीटमेंट सज़ा हो रही मिला। है, वो बहुत अच्छी हो रही इनको है। अपने किए का जी, सज़ा मिल रहा है। जी। शिया शिया काफ़िर जो नारे लगते हैं, ऐसे ही नहीं लगते। हुँ, वो हुँ, उसके हुँ। पीछे वो 1947 के कर्म हैं हाँ, सामने। हाँ, हाँ। तो अभी बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो ये है कि आदमी गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो जो जिसका आदमी गायब हुआ उसकी फैमिली से 2-3 बीएलए जॉइन करते हैं, मजीद ब्रिगेड जॉइन करते हैं। करेंगी। और बीएलए जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन है जिसको आप बोलें तो एडवांस्ड बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आर्मी, अच्छा। या बीएलए कैसी है कि जिसको आप बोलें तो वो पाकिस्तानी आर्मी से भी एडवांस टैक्टिक्स रखती है। पाकिस्तानी इसका मतलब आर्मी उसको भारत समर्थन कर रहा है। भारत तो नहीं बोल पाएँगे हम क्योंकि बीएलए पाकिस्तान एक्चुअली उस एरिया की डेमोग्राफी को देखें, उस एरिया को ये देखें उस एरिया में हो क्या रहा है। उस एरिया में चाइना इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। उस एरिया अच्छा। में चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव लाया हुआ है। तो भारत के लिए तो है ही खतरा चाइना का प्रेज़ेंस वहाँ पे, लेकिन क्या अमेरिका के लिए नहीं है? हुँ, टीटीपी के पास जो हथियार हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? तालिबान से आ रहे हैं। अच्छा, और तालिबान कौन से हथियार दे रहा है? जो अमेरिका छोड़ के गया छोड़ था। के गया था। जो हाँ। अमेरिका छोड़ के गया था, वो सारे हथियार उससे ज़्यादा हथियार तो आगे निकल चुके। उससे ज़्यादा हथियार, उससे एडवांस्ड हथियार वो इस समय टीटीपी के आस-पास से पकड़े जा रहे हैं। कैसे पकड़े जा रहे हैं? 5 साल पहले की बात है वो। 5 साल में हथियार नहीं खत्म हुए, आपकी गोलियाँ तो खत्म होंगी। मैं कह रहा हूँ बंदूक एक रिवॉल्वर थी, वो नहीं खत्म होती कभी। गोली तो खत्म होगी। तो गोली भी कितनी छोड़ अमेरिका से आ रहा है सामान, अमेरिका से पैसा आ रहा है, सिर्फ़ इसीलिए आ रहा है कि चाइना को कैसे ही मारो-पीटो बाहर करो। बीएलए उसका एक पार्ट है। बीएलए, टीटीपी की अगर आप टैक्टिक्स देखें तो जो ऑन एन एवरेज दिन में 3-4 हमले हो रहे हैं। अच्छा। 4 हमले में भाई एम्यूनिशन तो यूज़ हो रहा होगा। वो कहाँ से आ रहा है? और अमेरिका ना हथियार है। ऐसा भी नहीं है कि उसमें AK-47 की गोली लग जाएगी, अमेरिका नहीं लगेगी। तो ये सारा अमेरिका ही तो दे रहा है और आज भी दे रहा है। अच्छा, अमेरिकन हथियार इसके प्रूफ्स मिले हैं? हथियार ही पकड़े जा रहे हैं सीधे-सीधे। अच्छा। हाँ, हथियार ही पकड़े जा रहे हैं। वो फ़ोटो फ़ोटो दिखाए, डीजीएसपीआर फ़ोटो में दिखा रहा है। अभी जो ट्रेन वाला वाक़या हुआ था उसमें फ़ोटो दिखाई है अमेरिकन हथियार हमारे पास पकड़े गए हैं। अच्छा। हाँ, तो अमेरिकन हथियार क्या हमारे पास नहीं पकड़े गए थे? हम भी तो 30 साल से चीख रहे हैं कि अमेरिकन हथियार पकड़े जाते हैं कश्मीर में। हुँ, नहीं हुँ। मानता कोई। पर एक बार बीच में हमारे चाइनीज़ भी ग्रेनेड वगैरह चाइनीज़ मिले थे। अरे चाइनीज़ तो इज़ लाइक कि आप कभी भी कहीं से भी खरीद लो। लेकिन अमेरिका तो बोलता है ना कि हम ऐसे हथियार नहीं देते किसी को। पर मुझे आपको इस एंगल में कितना दम है कि यूक्रेन जो है वो अमेरिका से हथियार और यूरोप से हथियार ले रहा है हुँ। और ब्लैक मार्केट में आधे रेट में बेच दे रहा है। इस बात की बहुत ही पुष्टि करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी सारी न्यूज़ आ रखी है मार्केट में कि यूक्रेन अपना जो हथियार है, स्पेशली बड़े नहीं छोटे हथियार, हुँ। वो ब्लैक मार्केट में उसके लोग बेच दे रहे हैं। बहुत पुराना करप्ट देश है, नया नहीं है कुछ, पहले से ही करप्ट है। ठीक है? यूक्रेन हैज़ ऑलवेज़ बीन डूइंग ऑलवेज़ दैट। बीन हुँ। करप्ट। हाँ, हाँ, हाँ। यूक्रेन एक करप्शन है, यूक्रेन का जो सोर्स ऑफ इनकम थी गेहूँ, व्हीट, हुँ, वो खत्म हो चुकी है। हुँ, तो यूक्रेन कहीं न कहीं हेरा-फेरी कर रहा है, नो डाउट अबाउट इट। तो हेरा-फेरी कौन नहीं कर रहा? क्या पाकिस्तान नहीं दे रहा हथियार? हुँ, हुँ। पाकिस्तान भी तो यूक्रेन को दे ही रहा है शेल्स, जो दिया था पकड़े जा उसने, रहे हैं। बिल्कुल दिया था। हाँ, ठीक है? हाँ, हाँ। क्या पाकिस्तान इज़राइल को सपोर्ट नहीं करता है? 50 तो एविडेंस हैं। अच्छा, पाकिस्तान मतलब सॉरी टू यूज़ इतना बड़ा देश है, इतने लोग रहते हैं, पर सुपर नीच देश है मुझे, जो लीडरशिप कम से कम वहाँ की। क्यों? क्योंकि भाई तूने लगभग 10-12 हज़ार फ़िलिस्तीनियों को मारा। हुँ, तुमने मारा भाई, हुँ, किसी और ने तुमने मारा, तुम्हारी आर्मी ने मारा और तुम हाई ग्राउंड लेते हो फ़िलिस्तीनियों के साथ गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब शर्म की पराकाष्ठा है ये। तुमने जाके अपने लोगों से मरवाया उनको। हुँ, योर आर्मी इज़ फॉर रेंट हुँ। कि रेंट कर लो मेरी आर्मी को। बिल्कुल। जाके तुमने मारा, फिर तुम हाई ग्राउंड लेते हो उनके आगे कि नहीं, नहीं फ़िलिस्तीनियों के साथ गलत हो रहा है, वो तो इस्लाम के हैं। अच्छा। वैसे इस्लाम को ताक पे रखा जा सकता है हुँ। प्रोवाइडेड पैसा कितना आ रहा है। इस्लाम से रिश्ता किसका था? अच्छा, कौन-सा रिश्ता? कैसा रिश्ता? व्हाट इस्लाम क्या अबाउट है? तेरा मेरा नाता ला इलाहा इल्लल्लाह सुनते नहीं हो वो आप? नारा है ना, जैसे जुमला है कि हर एक के अकाउंट में 16 लाख आएँगे, वैसे वो जुमला वो नहीं कर सकते क्या? आप ही कर सकते हो क्या? वो नारे हैं। एक चीज़ बताइए कि पाकिस्तान इस्लाम से उसका रिश्ता है, तो शरीयत क्यों नहीं लगी हुई? ठीक है, चलो, नहीं लगाते आप, अच्छी बात है। डेवलपिंग प्रोग्रेसिव कंट्री हो, आप नहीं लगाते।
सूद लेना सीधे मना है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान के बैंक्स लो इंटरेस्ट कैसे देते हैं? अच्छा, लेते हैं वो? इस्लामिक बैंक इंटरेस्ट नहीं है देते वो? हैं। अच्छा, इस्लाम में बैन है सर। पर इस्लामिक बैंक्स नहीं है पाकिस्तान में? इस्लामिक बैंकिंग है, हाँ, कोई ऑप्ट नहीं करता। अच्छा। मैंने तो और ये भी सुना है कि पाकिस्तान में जो सुन्नी मुसलमान हैं, वो शिया बन जाते हैं बैंकिंग के टाइम पे। इज़ बिल्कुल इट सही, ट्रू? बिल्कुल दे सही। चेंज देम नेम्स इनटू शियाज़? 50% नहीं, नेम वही है। हाँ, तो आपको लिखना पड़ता है कि मैं शिया हूँ या सुन्नी हूँ। हाँ, उसका हाँ। रीज़न है, अच्छा, 50% से ज़्यादा पाकिस्तानी बैंकिंग के हिसाब से शिया है। क्यों? क्योंकि पूरी 50% पॉपुलेशन शिया है 50 से ज़्यादा, और रियल पॉपुलेशन शिया की 12-13% है। 12-13% से ऊपर नहीं है। अच्छा, रीज़न इज़ कि ये रमज़ान का महीना आया, इसमें इस्लाम में लिखा है कि आपको ज़कात देनी है। ज़कात मतलब आपकी इनकम हाँ, का हाँ, कुछ हाँ, परसेंट, 10% के आसपास, 10% हाँ। वो आपको देना है गरीबों के वेलफेयर के लिए। जी, अगर आप सुन्नी हैं तो बैंक काट लेगा और शिया हैं तो बैंक नहीं काटेगा, आपको बोलेगा आप कर लो। तो इसलिए सब शिया बन जाते हैं कि नहीं, नहीं बैंक ना काटे, हम कर लेंगे। कोई नहीं देता ज़कात देता भी है तो किसी ने ₹100 ₹200 दे दिए अलग बात, लेकिन वहाँ डिक्लेयर कर दिया तो बैंक नहीं काटेगा। इसलिए सारे शिया डिक्लेयर करते हैं अपने आप को। इससे भी आगे है, क्या पाकिस्तान में शराब नहीं बिकती? नहीं पाकिस्तान में तो दबा के बिकती है, तो पीते भी दबा के, सारे पंजाबी हैं वो, पीते हैं दबा के और बकवास भी उतनी करते हैं। कराची में ड्रग्स नहीं होती, ठीक है? सबके सामने है, ओपन में है सब कुछ। पर शराब की दुकानें तो लीगल है ना वहाँ पे पाकिस्तान में? लेकिन वो उसमें आपको जाके दिखाना पड़ता है कि आप हिंदू हो। आपका हिंदू कार्ड होता है। हिंदू अच्छा, हो, मतलब क्रिश्चियन हो। शराब की दुकान अगर मेरी होगी, हुँ, मैंने सुना है $18,000 में नागरिकता दे रहे, लेके चले जाऊँ क्या? शराब की दुकानें खोल दूँगा दबा के। ठीक है। आपसे मिलके अच्छा लगा। ठीक, अच्छा वापस आओ तो देख लेना कहीं शब्बीर हुसैन नाम ना हो। 18,000 की दुकान, शबीर हुसैन नाम की ज़रूरत क्या है मुझे भाई? जब मैं हिंदू हूँ, के नाम से दुकान खुल सकती है। तो वही तो ला इलाहा इल्लल्लाह कर रहे हैं वो। जितने वहाँ पे बैठे हैं उन्हीं को कन्वर्ट कर रहे हैं। आप अपना देख लेना। बाकी यार कन्वर्ट हो जाओ, पर वही बड़ा गड़बड़ है, नहीं, तो वो कटाना-वटाना ना बहुत वो शराब मुश्किल का है। ठेका सिर्फ़ उसी को मिलता है जो हिंदू है या क्रिश्चियन है। अच्छा, मुस्लिम को नहीं मिलता है और अच्छा। मुस्लिम खरीद भी नहीं सकता। हाँ, 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 हाँ। तो वहाँ पे जाकर के गोटी फँस जाएगी। सऊदी में क्या सीन है? वहाँ पे शराब की नहीं, दुकानें खुली हैं, कौन कोई खोल नहीं। रहा है वो? अब अभी बहरहाल इस समय तक नहीं खुली है। रियाद में क्या बात कर रहे हो भाई? रियाद इस में समय तो तक काफ़ी नहीं खुली खुली है। हैं। हाँ? इस समय तक नहीं खुली और खोलने का प्लान है। आगे खुलेंगी तो वो किसको देंगे पता नहीं। फर्स्ट मेरे हिसाब से अभी तक नहीं खुली थी। फर्स्ट स्टोर नहीं, अभी नहीं, तक हो नहीं गया, खुला। हो गया। खुल गया? Saudi Arabia recently opened its first liquor store in Riyadh Quarter. डिप्लोमैटिक Diplomatic क्वार्टर। Quarter, हाँ, तो accessible only to non-Muslim diplomats with वो तो strict rules, डिप्लोमैट्स हाँ। including registration via an app, age restrictions and adherence of monthly quotas. अच्छा ठीक है, चलो ये है, ठीक है। डिप्लोमैटिक क्वार्टर में ना वो पहले Diplomatic Quarter डिप्लोमैटिक हाँ, क्वार्टर के ओके, लिए भी नहीं थी। हाँ, 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 ठीक है। नहीं, सऊदी अरेबिया में कुछ जो अमेरिकन आर्मी के जो एरियाज़ हैं ना, हाँ, हाँ, वहाँ पे मिल जाती है। अच्छा, और वहाँ पे आपके दूसरी चीज़ें भी अवेलेबल हैं मतलब जो नॉन मुस्लिम्स के लिए होती हैं क्रॉस साइन और ये वो बाइबल भी जो भी, हाँ, वो हाँ, सब हाँ, अवेलेबल है। हाँ, 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 लेकिन सऊदी अरेबिया में ये लेकर अब वो अलाउ करेंगे थोड़े टाइम बाद। अच्छा, अच्छा, क्योंकि सऊदी अरेबिया तो बिल्कुल मोर ओवर इंडिया टाइप हो जाएगा थोड़े टाइम बाद। तो बात ये है वापस जाएँ हम तो बलूचिस्तान के रेबेल्स इतने डेयरिंग अटैक्स करते हैं कि वो घुस जाएँगे ग्वादर में और ग्वादर में घुस करके ऐसा अटैक करेंगे कि चाइनीज़ एम्बेसडर मरते-मरते बचेगा। ऐसा हुआ है। वो घुस जाएँगे एक कैंटोनमेंट में और उन्हें पहले से पता होता है कि हमें कहाँ पे अटैक करना है और कहाँ पे इनके सैनिक बैठे हैं। तो चाइना खुद को प्रोटेक्ट नहीं करता वहाँ पे? अपने सैनिक नहीं भेजता? चाइना बेवकूफ़ थोड़ी है। हुँ, हुँ, चाइना कहता है तुम मरो, हुँ, हम क्यों करें? तुम्हारा कंट्री है। वो धमकी ज़रूर देता है कि हम अपने सैनिक लगा हुँ, देंगे। हुँ, हुँ, लेकिन वो कहता है कि भाई साहब आपकी जगह पे हैं, आपको पैसा देने आए हैं, आपकी आर्मी प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन चाइना की एक खूबी और है, चाइना को पता है चाइनीज़ मर रहे हैं। लेकिन चाइना वहाँ से निकलेगा नहीं क्योंकि उसको उसकी जगह की ज़रूरत है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन वो कहता है 1 करोड़ मार ले, है तो मेरे। और उसने कभी परवाह की है क्या? जब 2 मिलियन उसके पास 1970s में एक फ़ैमिन में मर गए तो उसको आदमियों की चिंता हुई कभी? कभी नहीं हुई। वो कॉलेजेस में घुस के सैकड़ों में लोगों को मार मार देते हैं। टाइनमेन स्क्वायर पे हाँ, 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 टाइनमेन स्क्वायर पे हुँ, मारा। हुँ, 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 तो उसको नहीं फ़र्क पड़ता। उसको बोलता है बहुत है यार मेरे पास तो पहले से तेल ले जाओ और 10 और तू क्या टेंशन है? जब चाइना वहाँ पे खेती की ज़मीन ले रहा है। उसमें पाकिस्तान में, तो खेती करवाएगा ना किसी से। जैसे अंग्रेज़ों ने इंडिगो की खेती करवाई थी, हुँ, नील हुँ, की हुँ। खेती, वैसे ही करवाएगा ना, तो उसके लोग वहाँ खड़े होंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अचानक से ये खेती का सीन क्यों ऊपर चढ़ गया है? हाँ, लोग खेत क्यों खरीद रहे हैं? हुआ क्या है? क्या पता चला है लोगों को? बिल गेट्स के पास शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा खेत बिल गेट्स के पास है। अभी-अभी सुना है हुँ, मैंने कल-परसों में कि हमारे आदरणीय बिज़नेसमैन अंबानी जी ने महाराष्ट्र में 5,000 एकड़ ज़मीन खरीदी है। लैंड इज़ अभी-अभी अ सुना फिक्स्ड है ये भी। एसेट। अब मुझे नहीं पता बट हो सकता है। लैंड इज़ अ फिक्स्ड एसेट। हुँ। लैंड हमेशा बट जो आर है दे लुकिंग एट समथिंग? आर दे लुकिंग एट पॉसिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड और सम कॉन्स्पिरेसी? नो दे लुकिंग एट द इंक्रीज़ ऑफ पॉपुलेशन। हुँ। क्या है कि ज़मीन जो है फिक्स्ड एसेट है, आगे फूड की क्राइसिस आनी ही है क्योंकि आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। कहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही नीचे नहीं पॉपुलेशन भाई? ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। मैं आपको ना
बता दूंगा, हिंदुओं की पॉपुलेशन फर्टिलिटी 1.6 है, मुसलमानों की 2 है भारत में, हम्म, है ना? और 1.6 मिनिमम चाहिए टू सस्टेन द पॉपुलेशन, हम्म, अदरवाइज विल गो डाउन। हम्म, और हिंदुओं की 1, सिखों बेचारों की 1 पे है, हम्म, जो कि पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी उनकी पूरी तरह से। अमेरिका का बुरा हाल है, वहां पॉपुलेशन उनकी भी लगभग 1.7 या 1.6 उनकी भी है। यूरोप का तो बाप रे, यूरोप तो 1 पे चल रहा है। यूरोप की तो ठीक है। जापान साउथ जापान कोरिया 0.6 पे है, जापान हम्म, 0.6 पे है, तो पॉपुलेशन ठीक कहाँ बढ़ रही है भाई? ठीक। नहीं आप 1 बिलियन पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन हुआ करती थी पिछली सेंचुरी की स्टार्टिंग में। आज अब बट अभी 8 तो बिलियन। अबेंडेंस है ना, अभी तो सामान ज्यादा है भाई। जब 1 बिलियन थी तब कम था सामान, हम्म, अब तो अबेंडेंस है सामान। नो 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 नो, हाँ। हम लोगों ने अबंडेंस है, वो अबंडेंस हमने बनाई है, हम्म। क्योंकि मुझे 33%। मुझे भाई, मैं सॉरी टू से, बट मुझे नहीं लगता इसका वो रीजन है, मुझे नहीं नहीं गेम कुछ और लग रही है। नहीं नहीं नहीं, 33% जो है वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि 33% ऑफ द लैंड शुड बी हम्म फॉरेस्ट। हम्म। हमने उस 33% को श्रिंक करते करते हम उसको 10% के आसपास ले आए हैं, नहीं, 23 बाकी पे पे थे खेती कर हम, रहे हैं। 1971-72 में 23% पे थे हम, वापस 34 पे आ गए। इंडिया इज बैक। अभी एक बार चेक कर लीजिए। चेक करना जरा, इंडिया का क्या सीन है, ठीक है, लैंड कितनी, फॉरेस्ट लैंड कितनी इंडिया पे? 16% तो आज से मैं बता रहा फॉरेस्ट हूँ, लैंड इन इंडिया आज से 30 साल पहले के आसपास 16% थी यूपी आ में। गया था, फॉरेस्ट नीचे आ गया ना, परसेंटेज नीचे, परसेंटेज 25.17%। 25 2023 जब 2025 21%। आ गया है तो 21 में 25.17 है। 21%, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि ये 2025 में अगर आप चेक करोगे, मुझे लगता है इट विल गो अप, इट विल बी अराउंड नो नो, इट्स 30%। नॉट गोइंग अप। 2025 में चेक कर, 2025 डाल, हाँ। हमारी 2025 का तो डेटा नहीं होगा। 25% यस, फॉरेस्ट इज ट्री ओवर गवर्नमेंट रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ गवर्नमेंट इंडिया बोल रिपोर्ट, रहा है। अच्छा। 25% है, मुझे लगता है 30% तक है भाई, मुझे नहीं लगता है। नहीं नहीं, ये हाँ, गवर्नमेंट रिपोर्ट है। अच्छा, वही गवर्नमेंट जिसने जिसने संघ महाकुंभ में लोगों को बताया केवल 30 लोग मरे हैं। ये इस गवर्नमेंट हो पिछली गवर्नमेंट हो, जो भी गवर्नमेंट रिपोर्ट का मतलब यह है कि गवर्नमेंट जो दिल्ली रिज है जो सिर्फ कीकर है उसे भी काउंट करता है। इस पेड़ को भी काउंट किया होगा। अब इस पेड़ को काउंट करने वो यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन द फैक्ट है कि दिल्ली रिज को भी काउंट। बट और इसको तो उसमें काउंट कर लेंगे ना, स्टैट्स, अगर स्टैटिस्टिक्स वाला बंदा बिठाएंगे, बोलेगा भाई सब गमले भी होते हैं लोग घर में, अच्छा, वो तो कर लेगा ना काउंट, उसका क्या है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड में एक एक जगह है जो कि जंगल है, ठीक है। उस जंगल पे अब क्या हुआ, लोगों ने काट के खेती शुरू कर दी। जब तक उसका खसरा नंबर नहीं पड़ रहा है तब तक वो जंगल है। ये तो बिल्कुल सही बात पकड़ी है आपने। और खसरा नंबर पड़ेगा 40 साल बाद। ओ भाई साहब। दैट्स द नहीं, प्रॉब्लम। पर अभी रिसेंटली ये हुआ है, चकबंदी हो रही है, रिसेंटली हुँ, हुई है, हुँ, जिसमें इन्होंने, भारत सरकार के लोगों ने वो ड्रोन पकड़ा दिए हुँ, इनको, लेखपालों को, हुँ, और बोला ड्रोन उड़ाइए और बताइए किसकी जमीन कहाँ पे है, कितनी जमीन कैसे है। और उसमें पता है क्या किया उन्होंने, सरकार ने बड़ी सारी जमीन उठा के अपने नाम कर ली कि हमारा है सब। हुँ, जबकि जो सिस्टम हमारे यहाँ चलता है, इट्स वेरी क्लोज टू पूंजीवाद। हुँ, पूंजीवाद में सरकार के पास संपत्ति नहीं होती, हुँ, जनता के पास होती है, हुँ, वो बढ़ाते हैं सिस्टम को। हुँ। पर हमारा एक अजीब सा देश है जहाँ पे स्टार्टअप का नाम लिया जाता है पर उसको कोई फंडिंग नहीं की जाती, उसको डायलॉग मारा जाता है, बेचा जाता है दबा के, पर कोई फंडिंग नहीं की जाती उसके लिए। हुँ। और ये वाली जमीनें जनता को भाई, अगर आबादी की जमीन है, नवीन पड़ती है, जनता को दो ना यार। तुम क्यों कुछ कब्जा कर कर, नहीं सब मेरा है, सब हमारा नहीं, है, नहीं, नहीं, क्यों भाई? कुछ देखो, कुछ लैंड्स गवर्नमेंट की होती भी है। जो फॉरेस्ट लैंड है वो गवर्नमेंट की होगी, ठीक है ना? वो तो किसी की निजी नहीं होगी ना। तो मुझे एक बात बताइए भाई, हुँ, मैं, मेरे दादा परदादा एक जमीन पे रहते आ रहे हैं हाँ, सालों से, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गांव बस गया मेरा पूरा। हुँ, हमने अपनी जमीनें अपने नाम नहीं करवाई, पर हम उसको लगातार यूज कर रहे हैं। हुँ, हम गंवार हैं हुँ, हाइपोथेटिकली, हम आपके सिस्टम को नहीं जानते। हुँ, एक दिन आप आते हो, बोलते हो, "ए छोटू, जितने में तेरा घर है ना, ये तेरा है, बाकी हुँ, सब हमारा है, अभी अडानी हुँ, को देने वाले हैं, या खुदाई करेगा वो।" हुँ, हाउ एम आई सपोज टू रिएक्ट टू दिस? नाउ यू वांट मी हुँ, टू गेट वेरी एडवांस्ड, हुँ, विकास को पकड़ लो, विकास आ रहा है, पकड़ लो उसको हुँ, साले, विकास आ रहा है। मेरे को नहीं पकड़ना भाई, हुँ, मेरे हुँ, को नहीं पकड़ना विकास को, मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ, जैसे मैं जी रहा था। आप बोलते हो नहीं, विकास को पकड़ो और फटाफट जमीनें अपने नाम करो, पढ़ाई लिखाई करो, हुँ, वरना फिर मैं सब जमीनें तुम्हारी लेके तुम्हें वो छोटी सी झोपड़ी पे कर दूंगा। और यही प्रॉब्लम है रेड बेल्ट की इंडिया में, जो हुँ, रेड कॉरिडोर है उसकी समस्या का जड़ है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। हुँ, वो कह रहा है कि मेरे को जंगल चाहिए, मेरा पानी चाहिए मेरे को, वो कह रहे, तुम कह रहे हो नहीं, तुम विकास लो पहले, हुँ, मुख्य धारा का हिस्सा बन जाओ। मुख्य धारा का हिस्सा मतलब पता है क्या होता है? टैक्स भरो, हुँ, सरकार और पुलिस से डरो, हुँ, और अपने घर के अंदर चीते बनो, और व्हाट्सएप पे जाके कमेंट करो कि देख लेंगे सबको, हुँ, और इंस्टाग्राम पे सबको गरिया हो, बे साले तुझे क्या लगता है मिल कभी। हुँ, ये है मुख्य धारा। हुँ, कितनी बार हुआ है कि अब जो मुख्य धारा के लोग हैं वो सड़क पर उतरे हैं किसी मुद्दे को लेके? क्या सब कुछ राम राज्य चल रहा है? नहीं चल रहा हुँ, ना। आपको हुँ। भी पता है, मुझे कौन उतरा सड़क पे उस मुख्य धारा को, जो उतर रहा है रेड कॉरिडोर में लड़ने के लिए अपनी जमीनों के लिए, हुँ। उसको कहते हैं नक्सलवादी है, आतंकवादी है, साला गोली मारो इसको। नहीं, एक कानून और भी है जी। कि जो ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल एरिया में ज़मीन के कोई और ले नहीं सकता, वो ट्राइबल ही ले सकते हैं, ठीक है? तो तो कैसे, मतलब उसके फिर लिए वो हमारे, अच्छा, मतलब अडानी साहब को कैसे मिल गई इतनी सारी जमीन? हाँ, वो अगर डेवलपमेंट के एंगल से ली जा रही है, मतलब वहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी और मेरे को नहीं लोग लगानी इंडस्ट्री।
मेरे 6 गाँव हैं, 6 के 6 गाँव बोल रहे हैं भाई ये ज़मीनों में इंडस्ट्री मत लगाओ। हाँ, अगर 6 के 6 गाँव बोल रहे हैं हुँ, इंडस्ट्री मत हुँ। लगाओ, तो दे हैव अ लीगल प्रोसेस। Then you will not come and shoot us, right? You will not come and तो fake लीगल encounter प्रोसेस us. में कौन सा फेक एनकाउंटर भी है? लीगल प्रोसेस में तो कोई नहीं है। रोहित भाई हुँ। आप बहुत दिनों से सालों से जर्नलिस्ट रहे हो, आपको एग्ज़ैक्टली मालूम मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, ठीक है, वो भी है ना? मैं भी जानता हूँ, हाँ, लेकिन द हाँ, हाँ, फैक्ट हाँ। इज़ कि देखिए, एक चीज़ तो वो ज़मीन ली नहीं जा सकती, हुँ, कोई और ओन नहीं कर सकता। हुँ। ये बात 1-2 जगह नहीं है। वो कश्मीर वाली कहानी वो उत्तराखंड के पहाड़ों में भी है, वो हिमाचल में भी है, जी, जी। ठीक है? वो ट्राइबल एरियाज़ में भी है। अब वहाँ पे अगर कोई लैंड पे किसी लैंड पे जो ट्राइबल एरियाज़ में क्या होता है, बहुत सारी लैंड जो होती है, वो बैरन भी होती है हुँ, हुँ। या किसी उसकी होती है, तो वो लैंड एलोकेट कर देती है गवर्नमेंट। उसके भी खिलाफ हो रहा है। जैसे कि मैं बताता हूँ, सरदार सरोवर नर्मदा प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट ने उसको यूज़ किया, उससे वो बनवाया, उधर डैम बना। गुजरात में पानी की समस्या, महाराष्ट्र में पानी की समस्या कम हुई या लगभग खत्म हो गई। 25 साल का पानी स्टोर कर लिया गया। लेकिन इसके खिलाफ भी ट्राइबल्स प्रोटेस्ट कर रहे थे और ट्राइबल्स को वहाँ से जो उठा के जहाँ पे दूसरी जगह ज़मीन दी गई, वहाँ वो बहुत खुश थे कि यार वहाँ तो कुछ उगता ही नहीं था, यहाँ तो बहुत कुछ उगा रहे हैं। लेकिन वो मीडिया प्रोजेक्शन। मैं ये कांग्रेस के टाइम की बात है, मैं बीजेपी के टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ। कांग्रेस के टाइम की बात है, कहीं और ज़मीन दी गई, दे वर वेरी हैप्पी। और बहुत सारे लोग थे, आपको ही पता है कौन-कौन वहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे थे। सरदार सरोवर पे बैठ के वो बॉटल्ड वाटर पी रहे थे और बोल रहे थे ये पानी पिएँगे, है ना? तो वो ठीक है। ये तो बहुत तगड़ा है कि ये मतलब तो मैं अपने जैसे वो ग्रेटा थुनबर्ग नाम की एक लेडी सुंदर है ना? राइट। वो क्या करती है, वो अपने प्राइवेट जेट में उड़ती है और लैंड करती है, बोलती है, "हाउ डेयर यू! हुँ, यू आर डूइंग दिस टू माय वर्ल्ड, कार्बन्स बिच यू आर डूइंग दिस टू योर वर्ल्ड।" कार्बन्स हाँ, स्टॉप ठीक है। ब्लेमिंग अस फॉर दैट। हुँ, कम से कम मैं एक बात बताता हूँ, मेरे और आप जैसा मध्यम वर्ग का व्यक्ति, हमें ये तो चिंता होती है लाइट बिना मतलब जल तो नहीं रही है। हुँ, हुँ, सही होती है, बात है। नेचुरल है हम इस मामले में। हुँ, हम ग्रेटा थनबर्ग नहीं है, पर हम नेचुरली लाइट हुँ, बंद कर देते हैं, हुँ, फालतू में जल रही है। हुँ, वापस लौटते हैं पाकिस्तान राइट। मुद्दे पे। क्या हुँ, पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारी जो हैं, हुँ, उसके पीछे रॉ का हाथ है? क्योंकि द गार्जियन की एक रिपोर्ट आई थी। या आईएसआई का खेल है, सवाल बड़ा है, या फिर कोई तीसरा पक्ष है जो ये कांड करवा रहा है? गार्जियन ने ब्लेम किया था रॉ के ऊपर। देखिए ऐसा होता है कि ये गार्जियन हो या दूसरे हों, ये सारी चीज़ें, मतलब गार्जियन वगैरह दूसरे भी बहुत सारे हैं, बीबीसी का भी नाम ले सकता हूँ मैं, क्या नाम है इसका, अल जज़ीरा का भी नाम ले सकता हूँ। ये जी, जी। एंटी इंडिया रिपोर्ट देते रहे हैं, पहले हुँ, दिन से हुँ, देते रहे हैं, हुँ, हुँ, ठीक है। इनकी रिपोर्ट जो रही, ये पाकिस्तान जो बोलता है कि इन सब के पीछे इंडिया का हाथ है, कोई प्रूफ तो उसके हाथ में है नहीं। हुँ, जैसे कनाडा था, हुँ, हुँ। उसने बोल दिया जी वो निज्जर के मर्डर में तो इंडिया का हाथ है, प्रूफ उसके हाथ में कोई था नहीं, वो दे भी नहीं पाया। और प्रूफ इसके बाद पाकिस्तान के हाथ में भी कोई नहीं है, सच बात तो ये है। आप बोलते रहिए। अच्छा, लेट्स टॉक ऑन लॉजिकल थिंग्स, जी, ठीक है। एक एक बहुत बड़ा मैसेकर होता है पाकिस्तान में, जिसे बोलते हैं पेशावर में आर्मी स्कूल मैसेकर। जी, बिल्कुल। बच्चे मार दिए गए, हुँ, ठीक है। हुँ, बहुत ही बुरा था, बहुत ही खराब था, निश्चंस हत्या थी। उसमें एक आदमी जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का बड़ा सीनियर आदमी था, हुँ। उसको पकड़ लिया गया, अरेस्ट हो गया। अच्छा, अरेस्ट करके उसे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान वो किसकी टीटीपी हक्कानी? नहीं, टीटीपी टीटीपी हाँ, जो तहरीक आतंकवादी ग्रुप है। हाँ, हाँ, जी, जी। मतलब बैतुल्लाह मसूद पाकिस्तान का आतंकवादी ग्रुप है। बैतुल्लाह मसूद वाला। जी, जी, जी। ये पाकिस्तान के खिलाफ ही लड़ रहा है, इस समय खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी हमले हो रहे हैं 99% ये कर रहा है। अच्छा, अभी भी कर रहा है। हाँ, जी। ये पहले तालिबान का पार्ट था। हुँ, हुँ। जब 11 सितंबर अटैक हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने गेम खेल दिया दूसरी तरफ से अपने फुटबॉल मैच में। हुँ, हुँ। एक हाफ इस तरफ से, दूसरा हाफ इस So तरफ से। Pakistan is like a whore, a हुँ, prostitute which can take पैसा, money from anybody and get एनीबॉडी। fucked. हाँ, राइट। हाँ, तो वो पाकिस्तान ने पैसा लिया अमेरिका से और वो उस तरफ से अब इसने तालिबान के खिलाफ लड़ाई की। तालिबान ने बोला, "अबे कल तक तो तुम्हारे साथ था, आज तो उस तरफ से लड़ना शुरू हो गया।" तालिबान टूटा, टीटीपी ने पाकिस्तान पे हमले शुरू कर दिए। तब से ही हो रहा है ये। तब से ही हो हुँ, रहा है, ठीक है। ये टीटीपी टूटा जो है, वो कर रहा है। हुँ, हुँ। अच्छा, ये पेशावर अटैक में, स्कूल अटैक में, एक एहसानुल एहसान नाम का आदमी, जो कि टीटीपी का बड़ा पोर्टफोलियो, आज भी बहुत बड़ा लीडर है वो अरेस्ट हुआ। अरेस्ट हुआ, आर्मी की हाई सिक्योरिटी में वो रखा गया। वहाँ से भाग गया वो। भाग गया और उसके बाद ये पता लगा, अच्छा कैसे भाग गया? हमारा कुलभूषण तो कभी नहीं भाग पाया। भाई ना हमारा सरबजीत भाग पाया, भागा हो तो बताइए? अच्छा, सारी बातें एक साइड। वो भागा, उसके बाद उसको भगाने के आरोप में पाकिस्तानी आर्मी के ही लोग पकड़े गए। अच्छा, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में। कैसे भगाया गया उसे, हाँ, ठीक है? हाँ, हाँ। मोर रिसेंटली पाकिस्तानी ब्रिगेडियर बोलते हुए सुने गए, हम तो नहीं जानते, पाकिस्तानी ब्रिगेडियर बोल रहा है कि वो जो अटैक हुआ था, उसमें पाकिस्तानी आर्मी को मोबिलाइज़ किया था अंदर कमांडोज़ को कि जा कर के टेररिस्ट को पकड़ लो या मार दो। और पाकिस्तानी आर्मी के जो कमांडोज़ तो उनको 2 घंटा रोका गया कि ऑपरेशन पूरा होने दो तब जाने देंगे। ऑपरेशन क्यों? मतलब मर्डर होने दो पूरा। बच्चों का। अरे बाप रे! क्यों? फिर उसके बाद आर्मी ने ही उसको, जितने भी आतंकवादी आए थे, उनका उनका पर्पज़ क्या होगा? जैसे आप ये कह रहे हैं, बहुत बहुत ही बता रहा हूँ। खतरनाक इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं नहीं मेरा लगा रहा हूँ। पर्पज़ क्या है? मैं नहीं लगा रहा हूँ। हाँ, पाकिस्तानी आर्मी के ब्रिगेडियर ने लगाया है। जी।
ठीक है? चलिए मान लेते हैं हुँ। उन्होंने लगाया इल्ज़ाम। कि पर्पज़ आ क्या? रहा हूँ, मैं बच्चों आ को रहा मार के मुझे मिला क्या? हूँ, आ रहा हूँ, हुँ, आ रहा हूँ। हुँ। फिर उसके बाद उनको जो हथियार दिए गए थे, किसने दिए थे? ठीक है? एहसान उल एहसान को भगाया क्यों गया? क्या वो कोर्ट में ये बोल देता कि पाकिस्तानी आर्मी ने हथियार दिए थे, पाकिस्तानी आर्मी ने मरवाया बच्चों को? ये पूरा का पूरा गेम इसलिए किया गया कि क्योंकि उस समय इमरान खान धरना लेके बैठा था, इस्लामाबाद में बैठा था और हेडलाइन चेंज करनी थी हर एक बार की। ये वो ब्रिगेडियर ने बोला, मैं नहीं बोल रहा। सर्कमस्टेंस मैं एक बार बोलता हूँ ब्रिगेडियर झूठ बोल रहा है, मान लेते हैं यार। ब्रिगेडियर का जब आपका प्राइम मिनिस्टर, प्रेज़िडेंट झूठ बोल जाते हैं तो ब्रिगेडियर क्यों नहीं बोलेगा? ठीक है? हो सकता है झूठ बोल रहा है। एहसान उल एहसान कैसे भागा? उसके बाद टीटीपी को सपोर्ट कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ या इंडिया कर रहा है? कौन करता है? तो इतनी ज़्यादा अगर वल्नरेबिलिटीज़ हैं पाकिस्तान की, तो भारत उसका उपयोग क्यों नहीं करता? लाइक इफ देयर आर सो मेनी लूपहोल्स इनसाइड अ कंट्री, व्हाई डोंट वी यूज़ इट? देखिए, हम गांधी जी का देश है, हम ऐसा कोई काम करते नहीं हैं, सच बात ये है। और गुजरातीज़ जो है वो सत्ता में शिखर पे है हम गुजराती देखो और गुजरातीज़ गांधी के जी लिए की तो बिल्कुल मानते हैं, बात मानते हैं, हर बात को मानते हैं। चाहे वो हरेन पंड्या हो, चाहे जो भी हो, गांधी जी के कर्मों पे वो मतलब उनके कर कदमों पे बिल्कुल चलते हैं। हरेन पांड्या ने तो कभी गोली नहीं चलाई, उसको लगी थी यार गांधी जी टेल हरेन पांड्या ने कब गोली चलाई? वो तो गांधी जी के 5 पे ही थे। जी, जी, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल। सुनो। अच्छा देन लेट्स टॉक अबाउट दैट। टॉक अबाउट पाकिस्तान। कि पाकिस्तान में यही लोग हैं ना, एक मुशर्रफ पे एक अटैक हुआ, हमला हुआ। बिल्कुल, याद है मुझे वो। हुँ, हुँ, कराची में। हुँ। बड़ा स्ट्रॉन्ग हमला था। मुशर्रफ की जो कैवलकेड जा रही थी उसमें एक कार अच्छा आके मर गया टकराई। होता है ना, महान बन के जाता है इतिहास में। बाद में बेचारा सड़ के मरा। वो कहते हैं जाकुरा के साईं हाँ, नहीं हैं। जाकोर जाके मारे साइयाँ वाली स्थिति है। अगर वहाँ वो मर जाता, यकीन मानिए तो उसकी इमेज बदल जाती पूरे पाकिस्तान में। मतलब वो हो जाता, महान बन जाता 2 हुँ। मिनट में। अब मुशर्रफ साहब के ऊपर एक कार आके उनके कैवलकेड पे टकराई। उनका ड्राइवर फुटपाथ के ऊपर से कार लेके भागा। थोड़ा आगे चला, दूसरी कार आके टकराई कैवलकेड में। इस बार भी ड्राइवर लेके भागा। तीसरी कार का इंजन नहीं स्टार्ट हुआ वरना तीसरी में थैंक यू थे। अच्छा, बम थे दोनों कारों में। ब्लास्ट हुआ है पूरा, अच्छा, है ना? अच्छा, अच्छा। वो कैवलकेड के आगे वाली गाड़ी में टकरा गई। हुँ, हुँ, हुँ। दूसरे में वो भी आगे वाली में टकरा गई। हुँ, हुँ, हुँ। तो 2 गाड़ियाँ तो वहीं पे खत्म हो गई। हुँ, हुँ। अब तीसरा जो है उसमें मुशर्रफ और मुशर्रफ के साथ शायद 2 गाड़ी थी। अच्छा। तो बहुत आसान था स्पॉट करना कि मुशर्रफ किसमें है। हाँ, हाँ, हाँ। तीसरी का इंजन स्टार्ट हो जाता तो वो तो टकराती ही जाके हाँ, मुशर्रफ में, हाँ, हाँ, ठीक है? हाँ। बट इस अटैक के बाद इन्वेस्टिगेशन जो हुई, पाकिस्तानी आर्मी के लोग पकड़े गए और आईएसआई के लोग पकड़े गए। इसमें भी? यस, ये हमने किया था। इंडिया को ब्लेम करना बहुत आसान है ना। पाकिस्तान के अपने अंदर क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। पर प्रॉब्लम कहाँ पे? जैसे चलो पाकिस्तान को ना एक बार बाइफरकेट करके हुँ, देखते हैं। इस्लाम मोस्ट इम्पोर्टेंट हुँ, अकॉर्डिंग टू देम ओनली। हुँ, सबसे ज़रूरी इस्लाम है। हुँ, तेरा मेरा नाता ला इलाहा इल्लल्लाह, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। सब सुनते हैं हम ये, सुन लीजिए 1 हुँ, मिनट। हुँ, हुँ, ये सब हमारे डायलॉग हैं, ठीक है? इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम पागल है हम, नाम तक पाकिस्तान रखते हैं अपना। हुँ। इस्लाम इस तरह की चीज़ों की मतलब जो भी चाहे वो घटिया प्रैक्टिस करो, अच्छा प्रैक्टिस करो, मतलब इतना भीतरघात की परमिशन नहीं देता ना इस्लाम कम से कम। इतना भीतरघात मतलब साला अपने ही देश के बंदे को निपटा दो। पहली चीज़ तो पाकिस्तान इसलिए है कि जब वो कॉन्सेप्ट बना था तो उसमें 3 एरियाज़ का बेसिकली ज़िक्र अप्रैल था। फूल आ रहा है भाई, सबसे बड़ा अप्रैल फूल मुसलमानों ने भारत के साथ किया था। कि उन्होंने कहा हम पार्टीशन लेके अपना देश लेके अलग होना चाहते हैं, गए भी नहीं। है भी नहीं। पाकिस्तान वाज़ पंजाब, अफ़गानिस्तान, कश्मीर। अच्छा, ये 3 एरिया से उसका स्थान बनेगा। स्थान अच्छा, इज़ संस्कृत वर्ड स्थान, अच्छा। ठीक है? हाँ, हाँ। तो वो जैसे अफ़गान, उसके आगे स्थान, हुँ, हुँ। तो वैसे ही पाकिस्तान, हुँ, हुँ, ठीक हुँ। है? तो वो बनाया था, बांग्लादेश उसमें कहीं था ही नहीं। ना सिंध था, ना बलूचिस्तान था। बलूचिस्तान तो बहुत लेट घुसा, बहुत लेट हुआ है। ठीक है? अब आपका हमारे क्वेश्चन। चाचा भी ज़िम्मेदार थे उसके पीछे तो। अब अरे हाँ, मैं तो हाँ। चाचा था, वो सारे ही घुसे थे तो उसमें कोई क्या कर लेगा, पारिवारिक मामला है। जी, जी। लेकिन ये पाकिस्तान जो है आई फॉरगॉट द मेन क्वेश्चन यू आस्क्ड। आईएसआई रॉ और अ थर्ड पार्टी हू इज़ किलिंग दीज़ पीपल अननोन गनमैन किसके हैं ये? देखो अननोन गनमैन जो काम कर रहे हैं उसके पीछे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन काम वो मेरा कर रहा है तो आई एम हैप्पी। पर किसके लिए कर रहा है? मतलब लेट मी आस्क यू समथिंग। मेरा काम हो रहा है और आप कह रहे हो मैं पैसे भी नहीं दे रहा। नहीं, नहीं करने के 10 तरीके होते हैं ना हाँ, और हाँ। करवाने के 10 तरीके होते हैं। तो मैं भारत करवा रहा है, आप ये कह रहे हो। नहीं, मैं तो नहीं बोल रहा। अच्छा। एक काम कर मैं तेरे को ना वो व्हाट्सएप करा है। हुँ, वो जो गार्जियन वाली रिपोर्ट को मैंने हिंदी में कन्वर्ट करा है। लेट मी रीड इट फॉर आवर व्यूअर्स। ये वाली ये रिपोर्ट है विल ना कम जो बैक। राइट साइड को वो इस एक्चुअल में हाँ, हाँ। एक्चुअल में अ, जो ये काम कौन कर रहा है? आईएसआई आप इफ यू लुक एट पाकिस्तान, पाकिस्तान में ला इलाहा इल्लल्लाह, हुँ, हुँ। एक्चुअली ला इलाहा इल्लल्लाह इज़ ज्यूइश, वो अच्छा, ज्यूज़ का है। अच्छा। वो कहते हैं कि देयर इज़ ओनली वन गॉड, हुँ, हुँ, ज्यूज़ का है। हुँ। इसको सीधे-सीधे कॉपी पेस्ट किया इस्लाम ने और उसके आगे लगाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका अच्छा। मतलब वो अल्लाह एक ही है लेकिन उसके प्रॉफिट जो है वो हाँ, मोहम्मद है। हाँ, 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 तो हाँ, हाँ। ये मुस्लिम है, दैट इज़ ज्यूइश। अच्छा। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह जो हमारा मेरा और इस्लाम का नाता क्या, हाँ, मेरा हाँ, ईरान हाँ, का नाता हाँ, क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारा सिर्फ़ मासेस के लिए है। हाँ। व्हाट एलीट के अबाउट लिए द नहीं है। क्लासेस? हाँ, हाँ। एलीट तो दारू पी रही है। बहुत दबा के। एलीट तो जितने आर्मी के इनके ब्रिगेडियर्स या कर्नल या इवन मेजर या इवन सिपाही भी
हम्म, अधिकतर बेवड़े हैं। एलिट के लीडर्स क्या कर रहे हैं? शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं? शाहबाज शरीफ भी बेवड़ा है। शहबाज शरीफ पीते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, क्या पता गम हो कोई भाई, पीता हूँ गम बुलाने को। मे बी, मैं मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है नहीं। इसकी थोड़ी बड़ा करना, गार्जियन की लेकिन रिपोर्ट क्या पढ़ते हैं जनता क्या के लिए। शहबाज शरीफ सारी चीजें वो कर रहे हैं जो कि इस्लाम में अलाउड है? कोई एक उदाहरण बताइए ना जो ना कर रहे हैं वो। शहबाज शरीफ इतने सारे इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, बोलते हैं मैं कटोरा लेके घूमता हूँ, साइन करते हैं, वो जा करके ये सऊदी सब भी अरबिया मना से। है इस्लाम में? इस्लाम में तो भैया बाय एयर ट्रैवल कहाँ लिखा है? अच्छा। कुरान में लिखा है? नहीं ऐसे बताओ यार, नहीं। ऐसे अच्छा, तो मुसलमानों का अच्छा, जीना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, आप जब वंदे मातरम नहीं बोल सकते तो वंदे मातरम कुरान में लिखा था, है ना? वो मना है। नहीं, इस्लाम ये तो ज़रूर सिखाता है अपने मुसलमानों को कि क्या? भाई कि सिलेक्टिव रहो हमेशा। क्या? अपने फ़ायदे की चीज़ देखो, बस वही उठाओ हाँ, और बाकी सबको इग्नोर करो ये ये मेरे ही नाम पे। ये लाउड स्पीकर है, हाँ, जिस लाउड स्पीकर के लिए बोला था कि ये शैतान की आवाज़ है, नहीं हाँ, हाँ, नॉट हाँ, अलाउड, आज हाँ। ये बड़ा अच्छा हो गया। शैतान ने वो भी टाइपराइटर, शैतान सब कुछ करता है पर वो बाद में ठीक उसे है? अल्लाह अप्रूवल दे देता है कि ठीक आज से तुम्हारा हुआ। ठीक है। थोड़ा अच्छा। बड़ा कर भाई, भाई मैं वरना सब्जेक्ट से भटक जाएँगे ना, इनकी एक बार रिपोर्ट पढ़ लेते हैं फिर देन आई विल बी हुँ, हाँ, रुक जा। ऊपर का हल्का-सा शुरू से पढ़ने के लिए। हुँ, ये कह रहे हैं गार्जियन वाले जो कि ऑब्वियसली बिके हुए हैं लेफ्टियों के पास। भारत सरकार और पाकिस्तान में हत्याओं का आरोप, 4 अप्रैल 2024 की रिपोर्ट है। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने पाकिस्तान में कई लक्षित हत्याओं को अंजाम दिया है। ठीक है। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने कथित तौर पर पाकिस्तान के अंदर संदिग्ध आतंकवादियों को निशान बनाया। यह दावा भारत और कनाडा के बीच बड़े तनाव के बाद सामने आया है, जहां कनाडा ने भारत पर सिख अलगाववादी की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है। लग ही रहा है फेक न्यूज़ है ये। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 के बाद से भारतीय एजेंटों ने कथित तौर पर पाकिस्तान में कम से कम 20 लोगों की हत्याएं की है। उसका अजीत डोभाल का नाम लिया जा रहा है और ये है इनकी रिपोर्ट। वो ऑब्वियसली झूठी इसलिए लग रही है मुझे कि कनाडा का नाम ले लिया इन्होंने। नहीं, नहीं, उस वो हुँ, कनाडा का नाम लिया, ठीक है, लेते हुँ, रहो यार, हुँ, तुम्हारा राइट है। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो एलीट है, वो हुँ, अलग गेम खेलती है। उसके लिए उसने अपनी 72 उरें यहीं खड़ी कर रखी हैं, उसने अपनी जन्नत यहीं खड़ी कर रखी है। हाँ, ठीक है? उसको ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, कोई भी प्राइम मिनिस्टर, आईएमएफ से लोन लेता है, हाँ, हाँ, साइन होते हैं उसपे हाँ, 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 हाँ। कि हम 5% इंटरेस्ट, 7% इंटरेस्ट देंगे। जी, जी, वो साइन बिल्कुल। कैसे कर दिया अन इस्लामिक बॉन्ड? पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, उसको एक और इस्लामिक कंट्री सऊदी अरेबिया लोन देता है और बोलता है 5% पे दे रहा हूँ। ये तो बड़ा गज़ब है भाई। सऊदी अरेबिया उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है? बिल्कुल जाँच मेरे करता लिए है। न्यूज़ है ये वैसे। देख लो आप, हर अखबार में छपा है। कौन-सा अखबार नहीं है जिसमें नहीं छपा? चाइना लो इंटरेस्ट पे नहीं दे नहीं, रहा, चाइना दे सकता है इंटरेस्ट पे। ये ले आप कैसे समझो सकता है? कि सउ मैं कंप्लीट इस्लामिक मुल्क हूँ, हुँ। सामने वाला कंप्लीट इस्लामिक मुल्क है, वो मेरे को इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई बड़ा काम थोड़ी है। ज़रा देखना भाई, गूगल कर देना तो सऊदी अरेबिया चार्जेस पाकिस्तान इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ, कितना पे है? 4% लिखा सामने, भाई साहब। रॉयटर्स की है पाकिस्तान रिसीव्स 3 बिलियन लोन फ्रॉम सऊदी अरेबिया, और नीचे नीचे, आ। ऊपर का ऊपर-ऊपर हल्का-सा। कराची दिसंबर 4 रॉयटर्स पाकिस्तान सैटरडे रिसीव्ड 3 बिलियन डॉलर सऊदी अरेबिया, प्राइम मिनिस्टर एडवाइजर सेड पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक सपोर्ट पैकेज और साउथ नीचे, एशियन कंट्री। और नीचे, ओ भाई और साहब। नीचे, और नीचे, हाँ, 4% ये लिखा, सेकंड लास्ट लाइन, कहाँ अच्छा, द द लोन। लोन इन सऊदी अरेबिया विल बी फॉर ओनली 1 ईयर 4% रेट अंडर द टर्म्स ऑफ द पैकेज व्हिच वाज साइन्ड इन दिस मंथ। भाई साहब। अब आप क्या करेंगे इस इंटरेस्ट अच्छा को? बताइए, मतलब पूरा इस्लाम इज ऑल अबाउट सिलेक्टिवनेस और अपॉर्चुनिटी, कहाँ मेरे को मौका कहाँ मिल रहा है मैं उसका फायदा क्योंकि ना उसको अलाउड है लेना ना इसको देना अलाउड है। बिल्कुल, तो कैसे चल रहा है फिर ये नहीं इतना अब आप खतरनाक इस गेम? इंटरेस्ट को फीस बोल दो, ठीक हम्म। है? तो वही इसमें आलम तो है, न्यूज़ में तो साफ-साफ 4% इंटरेस्ट लिख दिया है 4% भाई। है ना? नहीं लिखा इसका है, मतलब सऊदी से डिक्टेट मिला होगा ना, उसको 4% ले रहे हैं इससे हम। सऊदी उसको बोल देगा हम फीस ले रहे हैं, हम तो नहीं ले रहे, हाँ, हाँ, ठीक है? तो फैक्ट इज़ क्या, कुत्ते का नाम टाइगर रख दो तो शेर थोड़ी हो जाएगा, रहेगा तो कुत्ता ही यार। हो तो इंटरेस्ट ही रहा है ना। आप फीस बोल रहे हो, अरे तो फीस आपकी 0.5% होती, आप तो वो इंटरेस्ट ले रहे हो। 1% तो जापान देता है लोन भाई, आप 1% पे। 1% पे ना, वो तो खैर वो भी हमारी 20-20 बुलेटिन साल के देता है वो 20 लोन। साल के रहे, ठीक है ना? हाँ, हाँ, हाँ। आप इंटरेस्ट दे रहे हो और उसको किसी और नाम से भी इंटरेस्ट दे रहे हो, किसी और नाम से भी ले रहे हो, तो रहेगा तो इंटरेस्ट, क्योंकि वो मार्केट रेट पे है। अजीब बेशर्मी है भाई साहब, सच है। अजीब बेशर्मी। अच्छा एक बात बताइए, जापान क्या करता है? ये कोई नहीं करता। हुँ, धर्म को तो जापान निभा रहा है। हुँ, क्योंकि जापान कहता है जिस दिन आपने मुझे बोला कि मैं लोन नहीं लौटा सकता, मैं लोन माफ कर दूंगा आपका, लेकिन दोबारा नहीं मांगेंगे आप मुझसे। हुँ, पाकिस्तान ने वो भी कर दिया जापान के सामने। अच्छा कर लिया। आपको पता नहीं, पता ये नहीं बात? वो नहीं पता मुझे। दे सेड जापान को, उन्होंने बोला कि हमें माफ करो, हम लोन नहीं लौटा। जापान ने हुँ, बोला कोई बात, माफ कर दिया। हुँ, और उसके बाद फिर उन्होंने बोला आज के ऑब्वियसली उनका रूल है कि हम अगर हुँ, आपने माफी मांगी हम माफ कर देंगे, पर हुँ, नया कभी लोन नहीं देंगे आपको। वो हमारा ठीक है। धर्म कहता है, उनका है हुँ, कि हमारा धर्म कहता है नया लोन कभी नहीं मिलेगा। हुँ, ये है बस। जापान। हाँ, ठीक है। लेकिन धर्म-वर्म तो पाकिस्तान में मायने नहीं रखता ना। पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में किसी को नहीं पता हम कर क्या रहे हैं। पाकिस्तान इज अ कॉन्डोम, उन्हीं के एक राइटर ने कहा था। हाँ, वो तो या उनके सुना हो नहीं, उन्हीं के एक राइटर ने हाँ, कहा था कि मैंने किसी ब्रिगेडियर से पूछा कि ये अचानक से हम अपने मुस्लिम
मुसलमान बिरादरान पे हम्म, हमला क्यों कर रहे हैं अफगानिस्तान में अमेरिका के लिए? हम्म, तो उन्होंने कहा कि हम तो कॉन्डोम है, ब्रिगेडियर ने हम्म, शायद जवाब दिया उस राइटर हम्म, को कि हम तो कॉन्डोम है जिसे अमेरिका लगा के यूज जहां करता मर्जी को वहां पेलने लग जाता है किसी को भी। है अब। बट एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है हम्म, क्योंकि वो कॉन्डोम चाइना भी यूज करता है बीच बीच में। अब वो भी एक प्रॉब्लम है ना। जी जी। अब जहाँ तक बात ये कि पाकिस्तान में अब वापस आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि आईएसआई या ये वो और जी कौन जी जी कर रहा है बिल्कुल, ये कौन कर वो रहा है? हाँ। गार्जियन के लिए। तो ये चीज़ कि पूरा का पूरा जो एरिया है, जी जी। एरिना है ये, हाँ हाँ। इस एरिना में हो क्या रहा है? जो भी अननोन गनमैन किसी को भी ठोक रहा है, हाँ हाँ। वो वो गिव एंड टेक पे होता है गेम। अच्छा। गिव एंड टेक कैसे होता है? हम आपको आपके मिशन के लिए हथियार दे रहे हैं, हाँ। 4 आदमी हमारे भी मारने हैं। अच्छा जी। हाँ, अच्छा। हम आपको आपके मिशन के लिए पैसा दे रहे हैं, हाँ 4 आदमी हमारे भी मार रहे हैं। इससे बेहतर कि कोई डैनियल और कोई जॉन या कोई माइक या लिज़ वहाँ पहुँचे हाँ हाँ। पाकिस्तान और वो खुद गोली मारे। इससे अच्छा वो कहते तू हथियार रख, तूने पाकिस्तानी मारने मार, तूने पाकिस्तानी आर्मी के मारने मार, हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम तुझसे 4 आदमी और ठुकवाएँगे और उन 4 आदमियों में वो ठुकवाएँगे जो हमारे खिलाफ हैं। उसमें 3 वो भी मरवा देंगे जो इंडिया के खिलाफ हैं, ताकि शक बना रहे कि मरवा कौन रहा है। मुझे एक बार बीच में किसी ने कहा था कि आईएसआई ही मरवा रही चूंकि अपनी इमेज बदलना चाहती है। इस पे मैं भरोसा नहीं करता बिल्कुल भी। नहीं, आईएसआई ने ऐसे लोगों को खत्म तो करवाया है। आप अच्छा। अगर ओसामा बिन लादेन की बात करें तो किसने दिया था? अच्छा। आईएसआई आर्मी नहीं दिया था ना। और अयमन अल-ज़वाहिरी की बात करें तो किसने दिया था? हम्म। जब अयमन अल-ज़वाहिरी मारा गया था उससे 4 दिन पहले तो वेंडी शर्मन की बात हुई ना, जब जनरल बाजवा से। तो अच्छा। और अयमन अल-ज़वाहिरी मारे जाने के बाद इंस्टेंटली लोन पास हुए ना पाकिस्तान के लिए। तो ये करवाते हैं, नो डाउट अबाउट इट। पाकिस्तान किसी को भी बेच सकता है, खत्म कर सकता हम्म। है। जिन्ना साहब थे, जब पाकिस्तान बनवाना था तो जिन्ना साहब थे वो। जब वो मर रहे थे तो कराची में एम्बुलेंस का तेल खत्म हो गया था। ठीक है ना? बुरा हाल था वो। तो वो दैट वाज उनकी वेरी एम्बुलेंस बैड। खड़ी रही 1.5 घंटे तक, वेरी गाड़ी बैड। दूसरी नहीं दी गई। वेरी बैड। है ना? वेरी बैड नहीं है। ये पता लगता है कि इस कंट्री की फ़ितरत क्या है, इस कंट्री के लोगों की फ़ितरत क्या है। हम्म। पावर हंग्री हैं सारे और सबके सब। इधर इस कंट्री में वो फ़ातिमा जिन्ना जो कि उनकी बहन थी, उनको सबसे पहले उन्हीं पे टैग लगा था कि आईएसआई एजेंट हैं। है ना? आईएसआई या रॉ एजेंट ओह है? सॉरी, रॉ रॉ एजेंट है। एजेंट। हाँ, हाँ रॉ एजेंट हाँ है हाँ ना? हाँ। उन्हीं पे सबसे पहले लगा था ना, अयूब खान ने लगाया था। तो जी। ये सारी चीज़ें होती रही। ये इनके लिए रॉ एजेंट कौन है? इनके लिए या इंडिया का एजेंट कौन है? जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था तो यही शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ थे। वो जिंदल के साथ कंपनी और जिंदल के साथ बिजनेस सब तो बोला गया था ना। आज यही वापस आ गए तो अब ये पाक साफ हो गए, ये बना के आ गए और वो खराब हो गया। और जरदारी कब से तो नहीं। मेरा सवाल ये है कि मतलब केवल केवल और केवल ले दे के पाकिस्तान की 20 करोड़ की जनता है जो गधी है, जिसका अपने हिसाब से यूज करते रहते हैं। उनको कभी देशभक्ति का लड्डू दे देते हैं, कभी उनको हिंदुस्तान के खिलाफ बकवास करके उसका लड्डू पकड़ा देते हैं, कुछ भी करते हैं, बट अय्याशी करने का अपने टॉप पे बने रहते हैं कि हम अय्याशी करते रहेंगे। सबसे बड़ा लड्डू तो इस्लाम का है कि इस्लाम है, मतलब हम बहुत। आपने तो देखे नहीं वो वीडियोस जो आते रहते हैं वहाँ के, जो जो बच्चे शूट करते हैं कि हम तो बड़े ही जंगजू हैं और बड़े ही ये हैं और बड़े ही वो हैं। सुनते नहीं हो आपकी वो मैनू मौका दे दो हाँ। जी मैं तो देख लांगा, ऐसे हम्म। सुनते नहीं हो आप? लगातार नहीं, वीडियो सड़क छाप जो लोग होते हैं। वो पाकिस्तानी आर्मी भी बोलती है कि अच्छा। हम आमिरुल मोमिनीन आर्मी हैं। ये वो प्रेस क्या होता है? कॉन्फ्रेंस में बोला वो कि क्या हम वो हैं, हम इस्लाम के रास्ते पर चलने वाली आर्मी हैं। है ना? इस्लाम के रास्ते पर चलने अच्छा, पे जिसको देखो पाकिस्तान में इस्लाम से अलग हट के कुछ नहीं बोल सकता। वो जैसे वो आया इमरान खान आया तो वी ऑल थॉट कि ही इज गोना चेंज पाकिस्तान, बट ही सेड कि मैं तो पता नहीं किस वाला वो खलीफा था, उस वाला पाकिस्तान बनाऊंगा मैं। क्या नाम हुँ, लिया था उसने? किसी खलीफा का नाम लिया था, मैं नाम उस मैं भूल खलीफा गया। वाला पाकिस्तान बनाऊंगा। अच्छा, एक चीज़ हाँ एक हाँ। चीज़ अगर आमिरुल मोमिनीन आर्मी है, जो कि इस्लाम के रास्ते पे चलने वाली आर्मी है, तो इस्लाम के रास्ते पे चलते हैं, आप कंट्री के लिए शहीद होते हैं, तो आपको जन्नत मिलती है और जन्नत इज़ द एक्सट्रीम। वही उसी के लिए हर मुसलमान प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है? तो ये होस्टेज क्राइसिस जो 214 सोल्जर्स की हुई थी 24 घंटे तक, ये लड़के क्यों नहीं मरे? ये होस्टेज बन के क्यों बैठे रहे? कैसे मरे ये? ट्रेन आ रही थी, ट्रेन के सामने ब्लास्ट किया, ट्रेन को रोक लिया, बीएलए के लोग आए, जो फैमिली वाले थे उनको बोले जाओ, तुमसे हमें कुछ लेना-देना नहीं। जो और ये पंजाबी थे, पाकिस्तान मीडिया ने रिपोर्ट करा कि फैमिली को जाने दिया? सबने रिपोर्ट किया। अच्छा। एवरीबॉडी हैज़ रिपोर्टेड। पाकिस्तानी आर्मी कि ने मतलब इज्जत से उनको सबको जाने दिया, परिवार वालों इज़्ज़त को? से सबको जाने दिया, पैदल बोल दिया यहाँ से सीधे निकल जा, पीछे मुड़ के देखा गोली मारेंगे, चल। हाँ सारे सीधे चलते हाँ चले गए, हाँ 4 घंटे में वो दूसरे स्टेशन पहुँच गए सब। हाँ हाँ। पंजाबी जो थे वो रोक लिया उन्हें अच्छा। और पाकिस्तानी आर्मी के जो थे पूरी लिस्ट हाथ में थी। अपर बर्थ पे कौन नायक बैठा है और लोअर बर्थ पे कौन लांस अच्छा, नायक बैठा है। इसीलिए मैंने ट्विटर पे एक एक महमूद करके आदमी है, उसने पूरी लिस्ट डाली थी, स्लीपर क्लास, ये क्लास। मैंने सोचा ये क्या डाल रहा है ये? हुँ, मैंने देखी वो लिस्ट, बड़े सारे नाम थे। मैंने हुँ, स्लीपर क्लास, एसी में, स्लीपर में, मैंने कहा ये क्या डाल रहा है? पता चला अच्छा ये सीन है ये वाला। हुँ। ओहो! वो पूरी लिस्ट किसने किसने जारी की वो लिस्ट? बीएलए ने, पाकिस्तानी आर्मी ने की थी ना।
अच्छा। चलिए, इस आमिरुल मोमिनीन आर्मी के भी बारे में बताऊँगा। हुँ। लेकिन अगर अगर वो 24 घंटे से ऊपर सबको बंधक बना के रखा, 36 घंटे के आस-पास सबको बंधक बना के रखा, आराम से रखा और पाकिस्तानी आर्मी जब ऑपरेशन करने पहुँची तो उन्होंने पहले बता दिया था सबको मार देंगे अगर ऑपरेशन किया। सबको अल्टीमेटली मार दिया गया। अगर ये आमिरुल मोमिनीन आर्मी थी तो ये 214 लड़के क्यों नहीं मरे? बंधक क्यों बने बैठे रहे? इनको ही जन्नत नहीं चाहिए थी। इन्होंने फ ये तो जब 93,000 भारत के आगे सरेंडर तब भी नहीं लड़े ये लोग तो, तब भी ये लोग मतलब सरेंडर करके नहीं, चुपचाप से तो जेलों में बंद हो गए। बेसिकली क्या है भारत की नहीं, सड़कें बनाते-बनाते सड़क छाप हो गए। वो लड़ना चाह रहे थे। वो हमारे हमारे जो आदमी थे अच्छा 1971 वॉर की बात ये है कि उसमें हिंदू कोई नहीं था। हाँ, सैम मानेकशॉ, हाँ, पारसी, ठीक अच्छा। है? उसके बाद जेफर जेकब, हाँ, ज्यू हाँ। और जसजीत सिंह सरदार। जिन्होंने साइन करा हाँ, सिख। तो अभी तो हिंदू आए ही नहीं थे लड़ने। अभी तो हमारी माइनॉरिटीज़ ने कूट लिया था धर के। हाँ, हाँ। जब बाकी सारी पूरी फ़ोर्स आई थी और सिर्फ़ 2 या 3 बटालियन यूज़ हुई थी उसमें 71 में। हुँ। पूरी आर्मी यूज़ नहीं हुई थी, ठीक है? वेल कम बैक टू द टॉपिक। ये आर्मी जो है इन्होंने सरेंडर वहाँ किया था ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब तुम्हारे सामने लोग हैं, और ये सब के सब मार दिए गए। सारे मार दिए, 2 से ज़्यादा पूरे मार दिए। अरे बाप रे! हाँ, यही तो सबसे बड़ा मैसेकर था और पाकिस्तानी आर्मी आज तक झूठ बोल रही है कि हमने सबको रेस्क्यू कर लिया। अच्छा जी। येस। रेस्क्यू वाली रिपोर्ट का अप्रूवल किसने दिया? लाइक हू इज़ अप्रूविंग दैट रिपोर्ट कि रेस्क्यू कर लिया? कहाँ है रेस्क्यू किया तो? सेल्फ प्रोक्लेम्ड हमारे पास सेल्फ अटेस्टेशन पावर भी है। अच्छा। या एक चीज़ और, ये पूरा गेम जो हुआ, इसके बाद स्टार्टिंग में इनिशियली पाकिस्तानी आर्मी बाहर आई और आके बोला हमने 100 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है। हाँ, हाँ। मेरे पास कुछ सोर्सेस थे बीएलए के, उन्होंने बोला झूठ बोल रहे हैं, हमने दिया। मैंने कहा लाओ प्रूफ। हाँ, हाँ। उन्होंने मुझे कुछ जो लोग छूटे थे उन्हीं की वीडियो भेजा कि ये देखो ये बोल रहे हैं कि हमें बीएलए ने छोड़ दिया। मैंने वो चला दिया। हाँ, हाँ। उसके बाद बाकी मीडिया ने उठाया कि ये तो खुद बोल रहे हैं। हाँ, हाँ। उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तानी आर्मी को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना पड़ा कि उन्होंने छोड़ा था। अच्छा। यस, अपनी चेंज किया इन्होंने। हुँ। पाकिस्तानी आर्मी के डीजीएसपीआर फ़ोनों पे फ़ोनों दे रहे हैं, फ़ोन पे आ रहे हैं, कोई प्रेस रिलीज़ कुछ नहीं। फ़ोन पे बोल रहे हैं सब कुछ कि हमने सब कुछ ऑपरेशन खत्म हो गया, ऑपरेशन 36 घंटे से ऊपर लगा लोकेशन पे आदमी को ले जाने के लिए। क्यों? 214 लाश उठवाई थी इसलिए। सिंपल। हाँ, हाँ। अब 4 घंटे में एक ये जो लोग छोड़े थे बीएलए के, वो पैदल पहुँच गए स्टेशन तक। हाँ, हाँ। आपके पास तो बहुत कुछ था। और क्या? आप तो 15 मिनट में पहुँच सकते थे। क्यों नहीं पहुँचाया आपने? रात में ऑपरेशन खत्म हुआ, नेक्स्ट डे पहुँचा देते। उसके बाद बीएलए की प्रेस रिलीज़। इन्होंने बोला कि हमने बीएलए के कितना 36 30 हाँ, से हाँ। ज़्यादा लोग मार हाँ, दिए। हाँ, हाँ। ये न्यूज़ आई थी कि बीएलए के इतने लोग मार दिए, हमारे यहाँ किसी को कुछ नहीं हुआ, हमने सबको बचा लिया। ये न्यूज़ आई थी। बिल्कुल सही, हाँ। ठीक है। अब वो अनबिलीवेबल है बट नहीं, बचा लिया होगा। मैं मानता हूँ यार तुम बहुत सुपरमैन आर्मी हो, तुमने बचा जंगजू लिया। है। हाँ, अरे तो वो 214 दिखा तो देते। अच्छा। जब पिछली बार जब छूटे थे लोग, जब स्टार्टिंग में उनका सबकी रिपोर्टिंग हुई, इनकी क्यों नहीं हुई 214 की? हो जाती। और वो जो ताबूत आए थे 100 से ऊपर क्वेटा के रेलवे स्टेशन पे, वो पाकिस्तानी आर्मी अपने सोने के लिए बुला रही थी। वो क्यों आए थे भाई? पाकिस्तानी आर्मी झूठ बोलने में भी उसे पता नहीं। लगातार झूठी। जैसे वहाँ पे कारगिल में बोलना हमारे लोग नहीं थे। हुँ। फिर लाशें एक्सेप्ट कर लेना चुपचाप से कि हाँ, ठीक है हमारे लोग ही थे। अजीब-सी आर्मी है भाई। बहुत बढ़िया और ये प्रॉब्लम है, इनके साथ प्रॉब्लम है। हाँ, हाँ, इनको यही नहीं पता होता हम कहाँ झूठ बोल गए और फिर उसके बाद दोबारा क्या बोल रहे हैं। हाँ। आमिरुल मोमिनीन आर्मी। सो नाउ इसके बाद जो हमारे अननोन गनमैन कर रहे हैं, जी, जी। वो मेरे लिए तो बढ़िया कर रहा है, फाइन आई लव इट। हाँ, हाँ। हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हम किसी भी तरीके के टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं। क्लियर वर्ड्स। हम ये बोलते हैं, मैं कौन हूँ तो बोलने वाला? प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से ऊपर लाल किले की प्राचीर से बोला कि बलूचिस्तान को कभी अपना हक नहीं मिला। उससे ऊपर उन्होंने ये बोला हो कि हथियार दे रहे हैं या देंगे या हम उनको सपोर्ट करते हैं, वो पाकिस्तानी आर्मी पे हमला करें, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। जी। प्राइम मिनिस्टर ने यूएन में बोला कि जी, उनको जी। कभी हक नहीं मिला जी, बलूचिस्तान मुझे पे। एक बात बताइए ना, या फिर ये अजीत डोभाल कैसे कह रहे हैं कि यू डू वन मोर मुंबई, यू लूज़ बलूचिस्तान। देखा होगा आपने वीडियो? बिल्कुल सही, जी, जी। बिल्कुल सही। तो अजीत डोभाल से ये मैं उम्मीद नहीं या आर्मी चीफ से या डिफेंस मिनिस्टर से मैं ये उम्मीद नहीं करता हाँ। हूँ कि वो ये बोलें कि यू डू वन मोर मुंबई एंड वी विल बी क्वाइट एंड वी आर फ्रॉम महात्मा गांधीज़ नेशन, यू कैन डू द थर्ड वन आल्सो। पॉसिबल है? नहीं। तो अजीत डोभाल इज़ गोइंग टू से कि यू डू वन मोर मुंबई एंड विल कम बैक, लेकिन हम ऐसे ये चूहों की तरह किसी को 2 मार के भागेंगे ये नहीं करेंगे। बालाकोट गए थे हम एंड एट लीस्ट 50 मोर बालाकोट्स विल हैपन इफ दैट हैपेंस अगेन। एक काम करते रहिए, वीडियो चला अजीत डोभाल वाली। Because in the defensive mode, you throw 100 stones on me, I stop 90. Still, 10 hurt me, and I can never win. Because either I lose or there's a stalemate. You start war at your time, you throw a stone when you want, you have a peace when you want, you have the talks when you want.
We, if you are in the defensive offense, we will see where the balance of equilibrium is. Pakistan's vulnerability is many, many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. ये कहा था इन्होंने, तो इनके हाथ क्यों नहीं हो सकता है भाई? लिटरली एक बंदा बोल रहा है साफ साफ कि यू डू वन मुंबई, तो इनका हाथ होने की संभावना क्यों नहीं है? अच्छा, ये हो क्या रहा है इस समय हम्म। कि आपने बोला रोहित तू मुझे चाकू से मार, तेरा मर्डर कर दूंगा, और आपके ऊपर मर्डर का ट्रायल अभी से शुरू हो जाए। अरे भाई चाकू से तो मारने दो, मर्डर तो होने दो। वो कह रहे दोबारा करोगे तो हम करेंगे, अच्छा, अभी से ही ट्रायल कर दो क्या? अभी नहीं कर रहे हम कुछ तो भी। इन पे तो जैसे हमारे ही कुछ नेता ऐसे हैं जो आरोप लगाते रहते हैं कि भारत सरकार ही कर रही है सबसे ज्यादा अट्रॉसिटीज पाकिस्तान के अंदर। ये देखो हमारे बहुत तरीके के नेता हैं, हमारे ऐसे भी नेता हैं जो कि ये बोल चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर ने बोला, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने, कि इस कंट्री के रिसोर्सेज पे सबसे पहला हक मुसलमानों का है। अगर वोट लेने के लिए वो बोल रहे हैं तो बोलता रहे ना, हम थोड़ी बोल रहे हैं, हमें क्या है। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे एक एक बहुत बड़े लीडर ने स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान को 15,000 करोड़ दे दो या 21,000 करोड़ को दे दो, ऐसा भी स्टेटमेंट था। अच्छा, मुझे नहीं बिल्कुल मुलायम सिंह यादव का स्टेटमेंट था। अच्छा, यस, और उसी से वो आतंकवाद भेजता, ऑन रिकॉर्ड है उनका स्टेटमेंट। और उसके बाद पार्लियामेंट में उन्होंने ये भी बोला कि आपने पूरी बात नहीं सुनी, उधर भी गरीबी है, उधर भी वो है, क्या वो अनपढ़ है, उधर पैसा दो ताकि वो पढ़े। ये मुलायम सिंह यादव। तो मुलायम सिंह यादव जी अगर ये कह के उनके ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान होगी, एक हाथ में कंप्यूटर होगा, वो कहाँ भूल जाते हैं फिर हम? इसमें कुछ गलत है? हाँ, पर मेरा सवाल ये है कि हिंदुओं के हाथ भगवत गीता क्यों नहीं है फिर? हिंदू के हाथ में मतलब भगवत गीता प्रधानमंत्री मुसलमानों को ही क्यों इतना पैम्पर करना चाहते नहीं, हैं? हिंदू के हाथ में भगवत गीता प्रधानमंत्री ने 1940 से ही आरएसएस के ऊपर आरोप लगा है कि हिंदू के हाथ में भगवत गीता दे रहा है वो। बीजेपी जो है वो राम मंदिर बनवाने की बात कर रहा है, पहले दिन से बनवा भी दिया, ठीक है। उसके बाद अब हिंदू के हाथ में भगवत गीता भी देनी है तो दे लो। लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आरोप ये लगता है कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ है, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा सारे मुसलमानों को जेल में डाल देगा, इसलिए उनकी ये स्टेटमेंट था कि मैं एक हाथ मैं में तो करूँगा। प्रधानमंत्री से उम्मीद करता हूँ वो रोहिंग्या को निकाल दें बस, बाकी तो मतलब ठीक है, समझ में आता है मुझे वो भी ठीक है। 3-4 करोड़ रोहिंग्या रहते हैं इस देश में, इस गरीब बांग्लादेशी देश रहते हैं, में। रोहिंग्या कम है। बांग्लादेशी हाँ, लोग हैं। 3-4 करोड़ बांग्लादेशी रहते हैं। हाँ। ऑपरेशंस चल रहे हैं कि, लेकिन आपकी ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने उन्हें आधार कार्ड दे दिए हैं। आधार कार्ड तो भी बन जाएगा 200-400 रुपए में। हाँ, तो वो गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, वो तो निजी फायदों के लिए तुरंत बन जाती है। आधार तो कार्ड की आपने मशीनें पकड़ा रखी है मुस्लिम लीडरशिप को, वो आधार कार्ड देती है बन रहे हैं, लगातार दबा तो के। जिसके ये हाथ सब में ये सब तो गृह मंत्रालय के पास है ना, मैं किसको ब्लेम करूं फिर? गृह मंत्रालय के हाथ में नहीं है, लोकल गवर्नमेंट जो है वो उसको राशन कार्ड पकड़ाती है, उसके बेस पे आधार कार्ड बनता है। एक पूरी लॉबी चल रही है इस द पे। क्वेश्चन इज दैट कैन द होम मिनिस्टर स्टॉप इट? इफ द आंसर इज ही कैन नॉट, फिर मुझे होम कोई मिनिस्टर ये बता देना कि नहीं होम मिनिस्टर के बस की नहीं है, मैं मान लो ठीक है भाई, अब नहीं होम कर सकते। मिनिस्टर के बस की नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। होम मिनिस्टर हैज़ बीन, होम मिनिस्ट्री इंटेंट दिखाई, होम मिनिस्ट्री ने काम शुरू किया, आपके डेली अखबारों में छप रहा है ना, इतने बांग्लादेशी पकड़े गए और उनको डिपोर्ट करने के। लेकिन इससे पहले की गवर्नमेंट के पास तो इंटेंट भी नहीं थी, कभी ऐसे सेग्रीगेशन किया भी नहीं गया। आपको पहली बार दिख रहा है आप ये कह रहे हो कि नागनाथ और सांपनाथ में चॉइस कर लो कि भाई मतलब सांपनाथ थोड़ा ठीक है तो उसको एग्री कर जाओ नहीं उस पे। तो ये धीरे-धीरे करके ही होगा ना। भाई 11 साल निकल गए ब्रदर। 11 साल में काम तो शुरू हुआ ना, इससे पहले तो पहले बार 10 साल वाले में तो काम शुरू ही नहीं हुआ। इट वाज़ ऑलवेज़ कि आप आते रहिए, कोई टेंशन नहीं है, हम आपके लिए बैठे हैं यहाँ पे। वी विल पे टैक्सेस टू फीड यू। वी आर स्टिल पेइंग टैक्सेस टू फीड मैनी ब्रो। हुँ। आईएसआई अपने ही एसेट्स की रक्षा क्यों नहीं कर पा रही है? क्या वो कमजोर हो गए हैं, खत्म हो गए हैं? आईएसआई को हुआ क्या जिसको एक समय पे इनकी तुलना मोसाद से की जा रही थी? आईएसआई मतलब मोसाद, इनको क्या हुआ अचानक से? आईएसआई को ये नहीं पता लगा कि 300 आदमी चले गए, ट्रेन पकड़ ली। एलआईयू भी होता है ना एक चीज़, लोकल एरिया इंटेलिजेंस, लोकल। अब एलआईयू के को इंस्टेंटली रिपोर्ट देनी चाहिए आईबी को, और आईबी को रिपोर्ट देनी चाहिए आईएसआई को। ये तो नहीं हुआ, डेली हमले हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा। तो आईएसआई मतलब खत्म हो रही है धीरे-धीरे। आईएसआई के पास काम ही है कि रोहित शर्मा का फ़ोन रिकॉर्ड कर लो, तो फिर आईएसआई क्यों देखेगी उसे? आईएसआई किस चीज़ में लगी है? आईएसआई पूरी कोशिश में लगी है कि पहले देख लो इमरान खान क्या कर रहा है, ये देखो उसका कुत्ता क्या कर रहा है, उसकी बीवी क्या कर रही है, उसकी बीवी के 2 जिन्न क्या कर रहे हैं, इसमें लगी है आईएसआई। आईएसआई के पास टाइम मतलब आईएसआई इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द कंट्री इज फोकसिंग ऑन ऑपोजिशन। इज़ फोकसिंग ऑन पॉलिटिकल वेंडेटा। ओके। ठीक है? आईएसआई क्यों आईएसआई नहीं देख पा रही? बहुत सारे लोग निपटे हैं। आईएसआई का काम ये है कि मैं रोहित शर्मा एक आदमी से लंदन में बात कर रहा है, तो आपने बीच में फ़ोन को रिकॉर्ड कर लिया।
जो आपकी एक बार इन्होंने हाँ, रिलीज करी थी है ना? तो मैं ऐसा वही बहुत बड़ा बड़ा सही था वो वाला, बहुत सही था। मुझे लगा कि यार रोहित भाई पाकिस्तान सरकार ने गिरा दिया, बहुत मजा आया था मुझे, और आई वाज प्राउड ऑफ यू रोहित भाई, यार बड़े गेम खेल रहे हैं, अब छोटे गेम में नहीं रह तो गए वो। ये काम है क्या इंटेलिजेंस का? इंटेलिजेंस का काम है अपनी कंट्री की सिक्योरिटी करना। हाँ, हाँ, आप अपनी कंट्री की सिक्योरिटी ऐसे कर रहे हो कि क्यों वो वन रिकॉर्ड क्यों हुआ था? क्योंकि आदिल राजा को आपने नेल करना था। वही रिकॉर्डिंग सुनाई गई आदिल राजा के कोर्ट मार्शल में और उसको इन एब्स्टेंशिया कोर्ट मार्शल कर दिया आपने। अब वो मेजर आदिल राजा नहीं लिखता, वो आदिल राजा लिखता है। पर उसका सॉफ्टवेयर बदला है या वैसा ही है वो? लंदन में बैठा है। पर वैसा ही है, अभी भी क्रिटिसाइज करता है। वो दवाई गाली दे रहा है सुबह शाम, अच्छा। ठीक है ना? बहुत कोशिश की उन्होंने, बहुत कोशिश की उन्होंने हाँ, 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 कि वहाँ पे लंदन की कोर्ट से इसको एक्स्ट्राडाइट करा लें। तो वो भी अकड़ के बैठा है। हाँ, कर लो, आजा बात कर लेते हैं। हाँ। तो ठीक है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर हुआ कि मेरा एक कॉन्टैक्ट लूज़ हो गया, उसके बाद से आदिल भाई से कभी बात नहीं हो पाई। बट ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब, ही इज़ फाइटिंग फॉर हिज़ कंट्री। उसके दिल में दर्द है, आदिल राजा के दिल में दर्द है कि उसका बाप भी आर्मी में था, उसका दादा भी आर्मी में था और वो उस कंट्री की सर्विस करना चाहता है बेसिकली। लेकिन लोग उस कंट्री को बर्बाद कर रहे हैं। वो आदमी वहाँ बैठ के लड़ रहा है, अकेला। और मैं ऐसे एक पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर के साथ टच में नहीं हूँ। ये तो खत्म हो गया ना कॉन्टैक्ट। मैं 10 से बात कर रहा हूँ। अब ISI रिकॉर्ड कर ले मेरा फ़ोन। चैलेंज है एसआई को। हाँ, तो रिकॉर्ड कर लेना। मैं बता देता हूँ कि कौन सा आदमी कौन से पुलिस ऑफिसर, कौन से आर्मी ऑफिसर के आप एसेट्स अब कन्फिस्केट करने वाले हो, सीज करने वाले हो। एक आप पाकिस्तान पे इतनी गहरी नजर रखते हो, मुझे एक और सवाल है, क्योंकि शराब हराम है, आपने हम्म, बोला शराब दबा के बिकती है। हम्म, दूसरा सवाल है प्रोस्टिट्यूशन का। जैसे तालिबान ने अमेरिका, जब तालिबान जो पहला तालिबान था मुल्ला उमर वाला, तो उसमें उसने प्रोस्टिट्यूशन का इतना बुरा हाल किया था कि कोई प्रोस्टिट्यूशन नहीं होता था वहां पे। हम्म, उसी के चक्कर में CIA के एजेंट कहता था मैं अफगानिस्तान में, पर साला वो पाकिस्तान पड़ा रहता था, हम्म, अफगानिस्तान जाता ही नहीं था क्योंकि उसको वहां सेक्स नहीं मिलता था। हम्म। इसके चक्कर में तालिबान और ये सब मिलते चले गए वहां पे, क्योंकि वो प्रोस्टिट्यूशन बंद हो गया था। एक बहुत बड़ा कारण था ये कि प्रोस्टिट्यूशन बंद हो गया। तो पाकिस्तान में प्रोस्टिट्यूशन बंद है या बढ़ा है या कम है, क्या सीन है पाकिस्तान का? हीरा मंडी थी, अच्छा, अब बंद हो गई है। अच्छा, ठीक है, हीरा मंडी एक पूरा इट वाज GB रोड टाइप मार्केट। अच्छा। वहाँ पे बहुत जिस सारे पे वो सीरीज बनी है, हाँ, हाँ, हॉरिबल लुकिंग हीरा मंडी की महिलाओं को इतना सुंदर दिखाया उस लूजर ने। क्या नाम है उस डायरेक्टर का? हीरा हाँ, मंडी डायरेक्टर कौन था? भंसाली। संजय लीला। हाँ, संजय लीला हम्म, भंसाली। मतलब याद है किसी बंदे ने कंपैरेटिव फोटोज डाली थी कि ये बंदी इसको ये दिखाया गया, ये बंदी इसको ये दिखाया गया, ये बंदी इसको ये दिखाया गया। वो तो तो हीरा मंडी अभी भी है, कब बंद हो गया आपके? हीरा मंडी अब बंद हो गया है। हम्म, पहले चला, बहुत साल चला। हम्म। ठीक है, और आप जरा गूगल पे सर्च मारो लाहौर मुजरा, पाकिस्तान मुजरा, आपको दिखेगा। कर भाई जरा। फार्म हाउसेस पे दिखेगा, हर जगह दिखेगा। और अब वो ये यूट्यूब पे डाल राहुल लाहौर मुजरा। हम्म, और अच्छा, लाहौर itself is like bring a whore, right? Just joking. सही बात है, उसका संधि विच्छेद तो यही बन रहा है। अच्छा, ये पाकिस्तानी बंदी है? यस, सारा ओ पाकिस्तान है। भाई, और नीचे चला करो। चला चला। ये साला मुझे तो लगा कोई विदेशी लड़की है ये। ओ भाई साहब। अच्छा, महिलाएं भी हैं इसमें, देख पब्लिक में महिलाएं हैं, खाली लड़की नाच रही है? केवल पुरुष दिख रहे हैं ना? हाँ, सारे मुझे तो सारे आदमी दिख रहे हैं। अच्छा, महिलाएं नहीं दिख रही, केवल नहीं। पुरुष बैठे हुए हैं वो। कुछ और दिखा जरा। और अरे बहुत होंगे वीडियो अच्छा, जैसे। चीपनेस में मत जाना भाई, क्योंकि चीप भी दिख रहा है राइट आसपास में। मैंने एक वो देखा था, सुन जरा वो डाल तो क्या नाम है उसका, वो लड़की से जो शादी, पाकिस्तान की लड़की जो इंडिया की शादी करी थी, क्या नाम था उसका? जो हरियाणा पाकिस्तान में या कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक लड़की ने शादी नहीं की? अच्छा, क्या नाम वो था उसका? उसकी जिसकी बेटी पैदा हुई है अभी कल हाँ, परसों। हाँ, 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 क्या क्या नाम था नाम है? उसका सीमा यार? सीमा हैदर। सीमा हैदर। यार सीमा हैदर डांसिंग इन अ मुजरा, मेरे पास किसी ने वीडियो भेजा था। ठीक। अच्छा, मुझे उसका गाना बहुत अच्छा लगा भाई, क्योंकि जो पाकिस्तानी आवाज है ना वो बहुत अच्छी है। जो लेडी वो गाना गा रही थी ना, सीमा हैदर, यहीं तो मुजरा रहती मुजरा है, डाल दे। यहीं तो रहती है। कहाँ पे? अरे यहाँ से आप ये ये वाला, ये वाला, हाँ ये वाला चला जरा, तो आवाज बढ़ा थोड़ी। ये सीमा हैदर है। सीमा हैदर है, हाँ। देखो ना चेहरा, वही है ना? देखिए भाई साहब, देख रहे हैं बहुत करीब से। अच्छा, ये पाकिस्तान में नाच रही है। अभी अच्छा, फेस पे जूम कर, थोड़ा आगे बढ़ा, फेस पे जूम करेगा शायद वो। अच्छा, फिर जूम करेगा। हाँ हाँ, देख फेस पे कहाँ अरे? जूम है। हाँ, यहाँ पे कर, हाँ देख नहीं रहे हो? बड़ा कर देना इसको। अच्छा, हाँ हाँ, सीमा हैदर है भाई ये अच्छा, देख नहीं रहे हो? सीमा हैदर है, देखो ये देखो। अच्छा। हाँ हाँ, अच्छा, यू हैवंट सीन दिस? नो, आई हैवंट सीन दिस। अच्छा अच्छा, ऐसी खबर तो मिली थी। हाँ हाँ, बहुत अच्छा नाच रही है भाई साहब। मेरे अंदर राजपूत जाग गया। ये आप
एक्सप्रेस वे जाओगे ना, स्टॉप इट, हाँ एक्सप्रेस नोएडा हाँ एक्सप्रेस वे से हाँ 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 आगे जाके यमुना एक्सप्रेस वे पे टर्न हाँ मारोगे, हाँ हाँ हाँ। आगरा की तरफ चलोगे 10-15 किलोमीटर तो लेफ्ट लेफ्ट हैंड पे इसका गाँव है रबूपुरा। अच्छा, वहीं वहीं से थोड़ा लड़ाई-वड़ाई भी होती है इसके बीच अरे में? वो तो होती रहती है। अच्छा, नाटक जहाँ करते जेवर हैं। एयरपोर्ट है उसके एकदम पड़ोस में तो है। अच्छा, हुँ। अच्छा, अच्छा। ये वाला वीडियो भेज लिया अपने पास। अच्छा, आई डिडन्ट नो दैट बिकॉज़ दिस इज़ द ओनली थिंग आई सॉ कि भाई ये इस तरह से मुजरा और हुँ। मुझे इसको इसलिए भी सुना कि मुझे गाना बहुत अच्छा लगा। अच्छा। गाना अपना इंडिया का ही है हाँ, अरे लेकिन तो वहाँ के गाने कौन हाँ, से सुन रहा है? लेकिन वो जो बंदी जो गा रही है, वो बहुत हुँ। खूबसूरत गा रही जी। है, बहुत खूबसूरत गा रही है। ये अच्छा पाकिस्तान में कुछ इस तरीके का है हुँ, हुँ। कि ये जो नज़ारा है, ये पाकिस्तान के 90% गाँव में शादी में दिखेगा। अच्छा, यस, पुरुष खड़े रहेंगे, महिला नाच रही होगी बीच महिला में। नाची होगी अच्छा, और मतलब फुल न्यूड भी होता है। ये तो अच्छा कुछ जी। नहीं, ये तो यूट्यूब पे जितना दिखा सकते हो उतना दिखा रहा है, फुल अच्छा, न्यूड भी होता है और ये वहीं नहीं होता है। हाँ। लाहौर के फार्म हाउसेज़ में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद के फार्म हाउसेज़ में क्या हो रहा है, हर जगह की कहानी तो वही है। हाँ, 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 तो हाँ। वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट से पूछिए, सबके सामने है। तो इज़ दिस अलाउड इन इस्लाम? इज़ दिस पार्ट ऑफ इस्लाम, दिस थिंग? पाकिस्तान में जो मतलब पाकिस्तान और इस्लाम 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। अच्छा, तो मुझे चलिए उस पे बात करते हैं। आईएसआई मतलब आप ये कह रहे हो कि हुँ। कमज़ोर नहीं हुई है, पर उसके टारगेट्स बदल गए हैं। हाँ, टारगेट्स बदल गए हैं, आईएसआई कमज़ोर नहीं हुई है। दूसरी चीज़ ये कि आईएसआई जो है वो क्या करती है वो आर्मी को भी नहीं पता होता। क्योंकि आईएसआई चीफ़ एक सपने लेता है ना, कि मैं कल चीफ़ बन सकता हूँ आर्मी का, हुँ, हुँ। वो अपने हिसाब से चलाना चाहता है। पहले भी हुआ है ऐसे वो हामिद गुल क्या नाम था हामिद गुल उसका? हाँ, उसने शायद बड़े लोगों को धोखा दिया था। सरकार में भी और आर्मी में भी बड़े लोगों बहुतों को को धोखा दिया था। बेनज़ीर अपने भुट्टो एजेंडा चलाता था बेनज़ीर वो। भुट्टो मर्डर केस में उसका नाम नहीं था क्या? अच्छा, बिल्कुल था। हामिद गुल का भी नाम था? यस अच्छा। और ये भी था कि अरेस्ट किया जाएगा, हाँ, हाँ। अपनी मर्ज़ी से मरे, हाँ, कहीं हाँ। अरेस्ट नहीं हुए, हुँ, हुँ। ठीक है ना? मतलब पाकिस्तान ऐसा देश है जहाँ पे आप अपने कर्मों की सज़ा पाके ही मरोगे, कोई आपको एक्स्ट्रा नहीं मार सकता जब हाँ। या नहीं तो पाकिस्तान में आलम ये है कि बहुत रूलिंग एलीट जो है अपनी मर्ज़ी से कंट्री को चला रही है। कानून क्या होता है किसी को नहीं पता है और अब एक नया तरीके का जैसे दानव पैदा हुआ है जिसे बोलते हैं कि इस्लामिस्ट वो अपने हिसाब से चला रहे हैं। अ, आज की डेट में किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन या जज या किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी की हैसियत ये नहीं है कि वो ये बोल दे कि ब्लास्फेमी लॉ का मिसयूज़ हो रहा है। जिस दिन बोलेगा उस दिन लिंचिंग हो जाएगी। एक ने बोलने की कोशिश की थी, उसको पब्लिक में मार दिया गया और जिसने मारा उसकी मज़ार बनी है और उस आदमी की पूजा होती है। जिसने मारा था उसके यस, शायद फ्यूनरल में 15-20 लाख लोग आए थे। यस, हाँ, वो याद है गवर्नर था किसी सलमान तासीर। जी, 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 जी। हुँ, उसने वो आयशा नाम की लड़की का सपोर्ट कर दिया था जिसने गलती से कुरान जला दी थी, कुरान का पन्ना उसको पता भी नहीं था उसका कि ये नाम था कुरान था। वो नहीं वहाँ उस लेडी का नाम आयशा नहीं था, उस अच्छा, लेडी का नाम था आसिया अंद्राबी नहीं अंद्राबी तो ये है हाँ, कश्मीर वाली। अच्छा, आसिया बीबी। अच्छा। अब वो कनाडा सेटल कर दिया गया उसको। हुँ। वो ब्लास्फेमी में अंदर थी जेल में और जेल से छुड़ा उसको उसके सपोर्ट तो कर रहा था। सुरक्षा कर्मी ने उसे गोली मारी थी, गवर्नर साहब हाँ, के। गवर्नर साहब के सुरक्षाकर्मी ने गोली मारी थी। अच्छा मुझे एक बात बताइए तो जब इस तरह से इतना बुरा हाल है, फिर हम भारत देश में ही देख रहे हैं इस्लामिक ताकतें बहुत तेज़ी से अपना सर उठाना चाहती हैं। इंडिया का भी यही हाल कर देंगे फिर तो कुछ सालों में? इंडिया में बेसिकली उतने मुस्लिम्स हैं नहीं कि इस तरीके का वो हो। जितने हैं उतने ही नरक मचा रखा है हाँ, उन्होंने। जितने हैं उतने नर्क में का वो बात सही है। तो लेकिन उस तरीके की मेजॉरिटी नहीं है कि आप कहीं पे भी लिंचिंग कर दें बड़े आराम से। हालाँकि कोशिश होती है, कोशिश बहुत होती है। लेकिन क्या है कि अभी तो बहरहाल नहीं कर सकते जब तक योगी बैठे हैं, हुँ, हुँ। मोदी बैठे हैं, अभी तक तो नहीं हो सकती। उसके बाद कोई ऐसे गवर्नमेंट आ जाए सपोर्ट करने वाली तो दूसरी बात है। ऐसे लिंचिंग क्योंकि बुलडोज़र तो इंस्टेंट पहुँच जाता है, जो भी ऐसे कोई काम करता है उसका तो आप देखिए जब योगी नए-नए आए थे तो लाहौर में दंगा हुआ ही था। ओह सॉरी हर बार लाहौर ही निकलता है मुँह से आजकल क्या हो गया है। लखनऊ में दंगा हुआ था और जो लोग सीसीटीवी से निकाल के कि इसका जो हर्जाना है तुमसे लिया जाएगा और हर्जाना लिया गया ना, उसके बाद तो नहीं हुआ ऐसा दंगा। हुँ। तो एक पनिशमेंट अच्छी मिल जाए ना, तो उसके बाद फिर कोई आता आता नहीं है। फिर उसके बाद लखनऊ में फिर से एक बार दंगा हुआ था अभी रिसेंटली 1.5 साल पहले ही। हुँ। भारत आईएसआई मान लेता हूँ अपोज़िशन पे नज़र रख रही है। जैसे आपको याद होगा कि ये बहुत चलता था ईरान की सीक्रेट सर्विस और मोसाद के बीच में, हुँ, कि हमारा बंदा किसी और देश में तुमने मारा, तो तुम्हारे बंदे को हम मार देंगे। हुँ, बीच में केजीबी जो अब एफएसबी हो गई है और अमेरिकन सीआईए के बीच में बहुत हुँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि हुँ, डोंट टच आवर मैन, विल नॉट टच योर मैन। हुँ, यू किल आवर्स, विल किल योर्स। बदला लिया जाएगा इमीडिएटली। हुँ, तो जो जब गार्जियन ने रॉ के ऊपर आरोप लगाया कि ये हुँ। लोग करवा रहे हैं, तो इनको क्या हुआ? ये बदला क्यों नहीं लेते? जैसे कि पाकिस्तान भारत में जो उनको जो वो कहते हैं ये हमारे यहाँ ज़िम्मेदार है, क्योंकि क्लेम तो वहाँ भी किया जाता है ना कि हुँ, भारत में बड़े आतंकवादी रहते हैं, उन्होंने बड़े कांड करे हमारे देश में। हुँ। तो वो बदला क्यों नहीं ले रहे हैं? लाइक वो हुआ क्या है इनको अचानक से? बदला क्यों नहीं ले पा रहे हैं? मतलब जैसे यहाँ से जैसे जैसे अननोन गनमैन ने 20 लोगों को मार दिया हुँ, 2020 से अब तक। हुँ। पाकिस्तान ने उसका बदला भारत के अंदर क्यों नहीं लिया अभी तक? पाकिस्तान स्टार्टेड दिस गेम। अच्छा। इतने सारे आप ये देखिए कि कश्मीर में जितने लोग प्रो इंडिया थे, बड़े-बड़े लोग, उन सबको मरवाया किसने? वो सारे अननोन गनमैन ही थे ना, आप उसको टेररिस्ट बोलते थे, ये अननोन गनमैन है। पाकिस्तान में छोड़िए पंजाब में जो टेररिज़्म चल रहा था उस ज़माने में टेररिज़्म स्टार्ट कहाँ से हुआ?
सबसे पहला मर्डर हुआ था जो ये निरंकारियों के चीफ का। जी, उसके बाद एक गुरबचन सिंह। या हुँ। एक मर्डर और हुआ था जो कि पंजाब केसरी के चीफ थे लाला जगत नारायण। जी, जी। क्यों? क्योंकि लाला जगत नारायण अपने आर्टिकल में हर बार भिंडरावाला के खिलाफ लिख रहे थे। तो ये पाकिस्तान की तरफ से ही शुरू हुआ था ना गेम। नहीं तो कश्मीर की बात कर लेते हैं। जो जर्नलिस्ट इंडिया के फ़ेवर में, ये जो पॉलिटिशियन इंडिया के फ़ेवर में बोलता चला गया, मरवाते चले गए उनको। तो उन्होंने किया था। अब जो पैम्फलेट्स पेशावर की गलियों में छपे थे कि इंडिया में ऐसे ब्लास्ट करना है, इंडिया में ऐसे ऑपरेट करना है, वो अगर अपने ही लोगों ने पढ़ लिए, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? सिंपल। उन्होंने ही पढ़े, अब टीटीपी ने पढ़ लिया, टीटीपी इनको ऐसे ही मारे। इन्होंने ही बताया था ना कि रात को 2 बजे से और 4 बजे के बीच में हमला करो, तो हुआ ना बन्नू में। इन्होंने ही बोला था ना कि घेर के मार दो, हुआ ना अभी ये ट्रेन में। इन्होंने ही बोला था ना कि जगन्नाथ रघुनाथ मंदिर पे करो, अक्षरधाम मंदिर पे हमला करो, हुआ ना मस्जिद में। तो आपके अपने ही अंदर के लोग हैं, आप ही की सिखाई हुई चीज़ को कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? आपको खुश होना चाहिए कि एकलव्य था, दूर से देख के सीखा। वो एकलव्य ज़्यादा अच्छा निकला अर्जुन से, आप अंगूठा भी नहीं काट पाए, खत्म। अंगूठा अंदर दे रखा है उसने। ये वही हो रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग। एक बात और बताइए, एक और एंगल से इसको देखते हैं, ठीक है? मैं हमेशा देख रहा हूँ भारत में जहाँ कहीं भी मुसलमान थोड़ी मेजॉरिटी में रहता है, तो वो क्या करता है, वो हिंदुओं को धमका के रखता है, उन हुँ, पे चढ़ के रहता है, गुंडागर्दी करता है, जो उसकी मर्ज़ी पे है वो क्या करेगा। और हिंदू जो है वो पुलिस का वेट करता है। हुँ, ये देख रहे होंगे ट्रेंड है ये। हुँ, हिंदू यहाँ तक कि वीडियो भी डालता है, देखा पुलिस ने कैसे सबक हुँ, सिखाया जिहादियों को। इस तरह हुँ, के नॉनसेंस हुँ, वीडियो डालते हैं। हुँ, हिंदू खुद कभी सड़क पे नहीं उतरता, है हुँ, ना? मेरी समझ में ये अप्रोच नहीं आता, क्योंकि उसके अगेंस्ट जब मैं देखता हूँ, हुँ, क्योंकि इसका ये सवाल केवल हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये सवाल बहुत गहरा है कि हिंदुओं को हुआ क्या? हुँ, जिस कश्मीर में मुसलमान यही क्लेम करता है कि मेरे पूर्वज ही ब्राह्मण ही थे, हुँ, वो पूर्व मुसलमान बनते ही वो बंदूक उठाना शुरू कर देता है। हुँ, और जो ब्राह्मण रह गए थे वो कश्मीर छोड़ के भाग लेते हैं, अपनी बहन बेटियों को छोड़ के भाग जाते हैं। तो कहीं न कहीं इस्लाम की जो सोच है वो इनको ताकत तो देती है। हुँ, इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हुँ, दूसरा, हिंदू की आदत पड़ गई जान बचाने की। हुँ, किसी तरह से जान बचा ली जाए अपनी, हुँ, है ना? और मुसलमान के साथ जितने इस बात में उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ भाई, क्योंकि अभी भी आप पाकिस्तान में चले जाइए, वहाँ पे गोलियाँ बनती हैं। हुँ, जो फैक्ट्रियाँ हैं छोटी-छोटी, उसमें बुलेट्स बनाई जाती हैं। और एक दो नहीं सैकड़ों हैं। बुलेट्स बनाते हैं, गन्स बनाते हैं, वो सड़क पे दुकानें लगी हुई हैं, अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे। हुँ, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, सड़क पे दुकान लगी हुई है, जाइए हुँ, खरीदिए, हुँ, राइट। है ना? पूरे केपीके में, पूरे। पूरे केपीके और में। हमारे यहाँ क्या किया गया है कि जो लाइसेंसेस मिलते भी थे, वो भी हुँ, बंद कर दिए गए हैं, बंद कर किसी को दिया। लाइसेंस नहीं मिलेंगे। इफ द गवर्नमेंट गोज़ टिरानिकल, सत्ताधीश अगर डिक्टेटर बन जाएगा, तो जनता कैसे उतारेगी उसको पावर से? मेरा हिंदू एकदम दबता जा रहा है, हिंदू वीक होता जा रहा है। मतलब मुझे अभी भी याद है सरदार पटेल ने कहा था किसी से, सरदार पटेल से किसी ने कहा कि पाकिस्तान बन गया, मुसलमान सेना उधर जा रही है हुँ, और ठीक है, और सिख जा रहे हैं कनाडा और ब्रिटेन। हुँ, तो भारत की सेना में रहेगा कौन? हिंदू हुँ, तो लड़ते नहीं, लिटरली हुँ, सरदार पटेल से कहा गया था ये। हुँ, तो उन्होंने बोला था कि सही ट्रेनिंग दी जाएगी, तो हुँ, हिंदू से बड़ा योद्धा कोई नहीं निकलेगा, टाइम हुँ, आएगा तो। हुँ, जो आर्मी ने प्रूव किया। हुँ, पर भारत की सरकार ही हमें बनाती जा रही धीरे-धीरे कि तुम तो और वीक हो जाओ, तुम तो हम पे डिपेंड रहो, 112 नंबर का वेट करो तुम, हुँ। और कुछ मत सोचो, नहीं 112 तो ठीक नंबर है। का वेट करो। देखो देयर इज़ समथिंग नोन एज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन आर्मी चीफ जो है वो पाकिस्तानी आर्मी चीफ की तरह ये तो नहीं बोल सकता ना कि जो अल्लाह के खिलाफ बोले उसकी गर्दन काट दो, हाथ काट दो, पैर काट दो। तो देयर इज़ समथिंग नोन एज़ अ लॉ, समथिंग नोन एज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तानी आर्मी चीफ अभी रिसेंटली तो Do पाकिस्तानी you आर्मी think law चीफ is able to fulfill the people's demand? Because you are asking me to trust a bureaucrat which who will take money easily and kick the law and judiciary right in the butt, or a bureaucrat sitting in the judiciary हुँ, will also kick my butt and say, you know what, get out. ठीक है, मान लिया। 70,000 मुकदमे पेंडिंग है, लेकिन रणवीर अलावादिया का केस अगले दिन लग जाएगा, नहीं, नहीं, वो मैं मान लिया, है ना? मान लिया। मैं क्यों ट्रस्ट करूं इतना? भाई मैं मान लिया। मैं हुँ, आप मुझे कह रहे हो वो रहे भगवान कृष्ण जो जो कहते हैं कि भाई अगर धर्म अधर्म पे चल रहा है तो तुम उसको उसकी हत्या करोगे तो वध कहलाएगा, हत्या नहीं होगी वो। आप मुझे बोलो नहीं, ये इन पता है इन ब्यूरोक्रेट्स का भरोसा करो, नहीं, नहीं। इस कॉन्स्टिट्यूशन का भरोसा करो, भगवान कृष्ण की भगवत गीता भरोसा मत करो। दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग मी टू डू, नो, नो, नो। प्लीज। हम पाकिस्तान नहीं हैं, जहाँ पर कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, उसका डिसीज़न मॉब करेगी। अगर मॉब नहीं करेगी तो कौन करेगा? तो वो करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, वो करने के लिए एजेंसीज़ हैं। अब एजेंसीज़ में करप्शन हो सकता है, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन एजेंसीज़ के पास नहीं जाएँगे, बिकॉज़ यू हैव टू गो देयर अल्टीमेटली। वो आप ही की वजह से हैं और आप ही के लोग हैं। वो भी भले हमें 4.5 केसेस पेंडिंग हो लोअर कोर्ट्स में, लाखों हुँ, में केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग हो और हजारों में केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो, पेंडिंग पर है। जाना हमको वहीं है। और कोई नाक ऑप्शन हो रगड़ तो रगड़ के वहीं मरना है हमको। और कोई ऑप्शन?
काश ऑप्शन होते हमारे नहीं पास। ऑप्शन होते, काश, वो तो मैं भी मानता हूँ कि हम्म, काश काश हमारे पास ऑप्शन होते। नहीं काश राम राज्य होता, काश यूटोपियन वर्ल्ड होती, काश But that's what जन्नत I'm होती, saying, right? है ना? Utopian world. काश रियासतें I'm saying the United States of America's judiciary is equally bad. I'm not फ्रैंकली praising them. स्पीकिंग, या But इतने केसेस पेंडिंग नहीं है। ठीक है, पॉपुलेशन भी उतनी नहीं है, पहली हाँ, चीज। चलो हम कोर्ट्स को हम बोलते हैं तुम 30 करोड़ का सॉल्व कर दो, छोड़ो 30 करोड़ लोग कोई भी अपने हिसाब से एलीट को ही चुन लो यार, जिनके पास पैसा उनको चुन लो, उनके Have you- लिए सॉल्व कर दो। हैव यू एवर गॉन टू कोर्ट? आई हैव बीन टू कोर्ट ठीक कपल ऑफ टाइम्स। हाँ, तो कोर्ट में जब आप गए थे तो जो भी जज वहां बैठे थे उनके पास उस दिन में कितनी फाइल्स थी? बहुत सारी, 100? आई डोंट नो, बट बहुत सारी थी। हाँ। लेकिन सुनिए तो ऑन एन एवरेज 60 उसके से बाद भी हमारे जज साहब छुट्टी लेते हैं दबा के। ऐसा नहीं जज साहब आते हैं ऑफिस। यार एक बात है, जज साहब को आपने राइट दिया है तब ना। हाँ, जज साहब हमारे, जैसे एक बार मुझे याद है अमेरिकन जस्टिस सिस्टम ने हम्म क्या करा कि उनकी छुट्टियां पड़ रही थी, हम्म तो कुछ 4-5 केसेस रह जा रहे थे, तो उन्होंने बोला नहीं यार एक छुट्टी से पहले ही खत्म करते हैं, फिर छुट्टियों में चलते हैं। हम्म। हमारे यहाँ तो जो 7वीं 8वीं का बच्चा है हम्म। वो हमारे जज साहब ज्यादा जाता है स्कूल। नहीं, जो जजेस का आपने अगर अगर आप ये देखिए कि 100 केसेस पर डे एक जज सुन रहे हैं तो तो उसमें क्या बहुत वो सारे तो केसेस कर सकता है। वादी नहीं आया, ये नहीं आया, हाँ वो तो नहीं आया, वो दैट्स हाउ ही इज एबल टू डू इट। बट माय That's क्वेश्चन how. इज डिफरेंट। माय क्वेश्चन इज हम्म। दैट एवरीबॉडी फ्रॉम, अब आप बोलोगे सरकार फंड्स नहीं खर्च कर रही, मैं तो बोलूं सरकार फंड्स क्यों नहीं खर्च कर रही है। मैं ये कह रहा हूं ना आपसे, भाई आप मुझे कहते हो कि यू डोंट पिक गन्स, वी विल सॉल्व इट फॉर यू, हम्म। यू डोंट इवन फंड, यू डोंट फंड नन ऑफ द कोर्ट्स को फंडिंग नहीं मिलती, इस चक्कर में वो हायर नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट में ले देंगे 33-34 जज हैं हम्म। टोटल, अनफॉर्चुनेटली 33-34 कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि कोई एक फैसला सुनाता है उसका विरोधी दूसरा सुना देता है। जैसे आपने कोई, मैं सुप्रीम कोर्ट जज हूं, मैं और आप, हम दोनों की बेंच ने एक फैसला सुनाया, अब वो क्या, वो प्रेसिडेंस हो गया ना, कोई भी यूज कर सकता है इसको। हम्म। दो लोगों की बेंच ने इस फैसले का अपोजिट फैसला सुना दिया। नहीं, वो 2 लोगों की बेंच ने दिया है तो उसको फिर 5 जज बेंच उसके उदाहरण खिलाफ देता हूं करेगी। आपको छोटा सा, I'll ठीक है? I'll I'll give you an example. I'll give you an example first, then you'll pick, give हम्म। me your example. मोहम्मद जुबैर के ऊपर सेम आरोप लगे बजरंग बली का अपमान करने के, है ना, उसके अलग अलग जगहों पे एफआईआर हुई। हम्म। नुपुर शर्मा पे भी आरोप लगे मुसलमानों के प्रॉफिट का वो करने का। हम्म। नुपुर शर्मा पे जब वो कोर्ट जाती है तो उसको जज, आपको याद होगा कैसे कैसे वक्तव्य देता है, तूने देश में आग लगा दी, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, कन्हैया लाल तेरी वजह से मरा, ऐसी बातें करता है। और बोलता ये सब है, पर लिख के केवल एक लाइन देता है कि नहीं मैं आपकी एफआईआर क्लब नहीं करूंगा, जबकि आइडियली जो वो बोलता है सब लिख के देना चाहिए। पर जज भी हमारे बड़े महान है। जज साहब हमारे एक छत्र अगर साम्राज्य इस देश में किसी है, जज साहब का, और उनको ये बिल्कुल आइडिया नहीं है कि दैट पोजीशन इज मेक बिलीव, इट एग्जिस्ट ओनली पीपल बिलीव इन द कोर्ट्स, अदरवाइज इट विल बिकम अ पाकिस्तान। इट्स नॉट अ बिग डील, इट विल बिकम अ पाकिस्तान की बोलते रहोगे और लोग अपना काम करके निकल जाएंगे। पीपल बिलीव दैट यू आर द जज एंड हेंस दे लिसन टू यू, ठीक है। उसी का जब मोहम्मद जुबैर का केस आता है तो कहते हैं नहीं नहीं बेटा तेरे सारे केसेस क्लब कर देंगे, और सरकार आज के बाद ना नया एफआईआर फाइल कर सकता है कोई, और ना तुझे अरेस्ट किया जा सकता है। अब देखिए आपकी आंखों के सामने 2 सिमिलर केसेस हैं। राम मंदिर बना लो कौन सी कोर्ट का था? उस पे बहुत गहरी गेम थी, अब वही वाली बात है, आई कांट डिस्कस दिस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। कोर्ट तो था, यही कोर्ट था। बट व्हाई डू आई हैव टू गो टू शाबानो किसका था? व्हाई डू आई हैव टू गो टू अ कोर्ट फॉर माय ओन गॉड? मेरे तो सवाल वहीं शुरू हो जाता है। नहीं वो Why बात, do I ये have बात to go to a court जब मेरे को दिख रहा है कि मसीर आलमगीर में उसने लिखा है कि मैंने तुम्हारा मंदिर तोड़ के बनवाया ये है, बात मेरे को कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई? अरे यार तो ये तो कोर्ट में ही जाएंगे ना, तो मेरे- ऐसे थोड़ी ऐसे मतलब नपुंसक बन गया मैं कोर्ट जाकर। नो 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 नपुंसकता नहीं नहीं घर कर नहीं दी नहीं मेरे नहीं अंदर, कोर्ट जा नो 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 यार, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशन है ना, Who will अमेंड किया जा validate? सकता है ना। हु विल वैलिडेट? ओके कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेंड किया जा सकता है, यस अरे और भाई नो? वो अमेंडमेंट भी तो मैं और आप नहीं कर करना रहे ही हैं है ना, ना वो हमें। तो गवर्नमेंट करेगी ना। करनी है ना, हम कर सकते हैं ना जस्ट अ amendment। मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ हाँ एक जगह एक मस्जिद खड़ी है, किसी ने 400 साल पहले लिखा कि इस मस्जिद पे मंदिर था, तोड़ के बनाया, मैंने तोड़ के बनाया, ऐसा लिखा, ठीक है। उसको कोट करके आप आज फिर से मंदिर बनाना चाहते हैं, परमिशन तो कोई देगा? कौन देगा? हु विल गिव दिस परमिशन? एडमिनिस्ट्रेशन सेज कि मेरे हाथ में तो परमिशन नहीं है। या तो आप पार्लियामेंट से पास कराइए, लेजिस्लेचर से पास कराइए, दोनों के दोनों उसको अटका के रखे हुए हैं। कितने साल तक अटका के रखा था? मस्जिद तोड़ने की बात नहीं थी उस समय, तो ये था ताला खोलो, ताला खुल गया था, ठीक है। उसके बाद ये हुआ था कि हम अडवाणी जी गए उस पर, रथ यात्रा पे बहुत सारा हुआ, ठीक है। ताला भी तो कितने साल लगा रहा, कोर्ट के जजमेंट से ही खुला था ताला। Why do I have to wait for court's judgment? But जहाँ who पे will मेरे give you- श्रद्धा का विषय है, मैंने मैं मेंबर बोलता ऑफ हूँ- पार्लियामेंट बनाया ना बनारस में, किसी को बन गया ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरा, मैं तो ये कहता मैंने हूँ कि- वोट दिया ना उसको, मैं बोल रहा हूँ मंदिर बना मेरा, मैं ये उसको बोलता कहता है नहीं कोर्ट पे चलना पड़ेगा भाई नहीं साहब, नहीं 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 वो नहीं 13-22 नहीं, बता रहा है नो, मेरे को नो, दुनिया नो, भर नो, का। नो, नो। मैं कहता हूँ आपका ये ऑफिस है, हाँ। इस ऑफिस के नीचे मंदिर था, मैं तो तोड़ के बनाऊंगा, आप मान लोगे? मेरा सवाल कुछ और है, अगर नहीं, मैं बिल्कुल बनाऊंगा। अगर मेरे पास लोग आते हैं और बोलते हैं भैया यहाँ मंदिर था, ये रहे ऐतिहासिक तथ्य,
आप पढ़िए इसको। वो ऐतिहासिक तथ्य सही हैं कि गलत हैं, वो भी तो 100% वैलिडेट होगा। सही है। कैसे मसीर पता? आलम हाउ डू यू नो? मसीर आलमगीर में मेरी तारीफ में मेरा अपना इतिहासकार लिख रहा है कि भैया जी ने आदेश दिया था, मैंने ये मंदिर तोड़ के बनवाया। अरे वो लिखित मतलब प्रॉपर एक काम कर देना मसीर नहीं, 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 आलमगीर नहीं, का। उसको हाँ, उसको सुनने की ज़रूरत हाँ, नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है, मसीर हाँ, आलमगीर को भी मैं सही मान लूँ अगर, हाँ। तो उसमें आगे ये होता है कि क्या वो इसी पर्टिकुलर स्पॉट के बारे में बोल रहा है, किसी और के बारे में? उस मैं इसे भी मान लूँ कि वो इसी पर्टिकुलर स्पॉट के बारे मेरे में को बोल रहा वहां है। पे वजू हो रहा है, मेरे भगवान शिवलिंग के ऊपर दिख रहा है मंदिर है, वो दिख कार्बन रहा है, डेटिंग में प्रूव वो हो सारी गया। बात मान ली, फिर भी मैं वो सारी वेट बात करूं, मान मैं ली, वेट करूं, वो सारी बात मान ली, फिर मैं वेट करूं, वो सारी बात मान ली मैंने मैं वेट आपकी। करूं हर चीज का। आप वेट नहीं करेंगे, हाँ। आप ही की कोर्ट है, किसी और की कोर्ट नहीं है, पाकिस्तान की नहीं है, इंडिया की है। As you have an allegiance towards India, you have to go to one court or the other. आप कोर्ट में नहीं जाते, आप एडमिनिस्ट्रेशन से बोलिए ना। एक एमपी के पास ये पावर्स नहीं हो सकती। इसका मतलब तो ओवैसी जहां से वो सारे मंदिर तोड़वा दे। अगर उसके पास प्रूफ है कि उसकी मस्जिद तोड़ के मंदिर उसके प्रूफ को ऊपर खड़ा वैलिडेट तो किया गया है, ओवैसी कौन होता है प्रूफ को वैलिडेट करने वाला? प्रूफ को वैलिडेट तो कोर्ट करेगी ना। मतलब बॉटम लाइन ये है कि इस कश्मीर देश की में मेजोरिटी केवल वेट करे आप कश्मीर कि वो नपुंसकों की तरह कोर्ट के चक्कर आप लगाए, वो नपुंसकों की तरह आप तो पुलिस के चक्कर लगाए, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पाँव धुले कि भैया जी आप मेंबर जो ऑफ पार्लियामेंट बोलेंगे, कोई है ही नहीं इसमें। आप जो मेंबर ऑफ बोलेंगे पार्लियामेंट हम कोई वही है नहीं, करेंगे, है ना? मेंबर ऑफ पीछे पीछे पार्लियामेंट घूमे सबके। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसमें कोई है ही नहीं। हम्म। आप कश्मीर में जो हुआ वो इसी तरीके की कानून प्रक्रिया जो आप बता रहे हैं उसी हिसाब से तो हुआ था कि हिंदुओं को बाहर भगा दिया था। वो अपने कोर्ट की ओर नहीं गए। कश्मीर में यही तो हुआ, इतने सारे मंदिर तोड़ दिए बिना नहीं काश प्रूफ। हिंदुओं ने भी कुछ ऐसा किया होता ना तो नहीं बराबरी तो चलता नो मामला। नो 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 मुझे मैं ये लगता कह रहा हूँ काश कि हिंदुओं ने कश्मीर किया होता तो थोड़ा बराबरी चलता, क्योंकि दोनों तरफ से होता तो मैं ये लगता कह कि रहा हाँ हूँ भाई चलो। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ। कश्मीर में जो हुआ था सही हुआ था, गलत हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपने कुछ प्रूफ निकाले थे जिस बेसिस पे उन्होंने मंदिर तोड़े थे, जिस बेसिस पे उन्होंने हिंदुओं को भगाया था। क्या प्रूफ निकाले थे, मैं वो जानना चाहता हूँ। उनकी अपनी मर्जी, वो बोलते हैं कि सूरज चमक रहा है, ये प्रूफ है, और उन्होंने उसे वैलिडेट कर दिया। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज कि काश हिंदू भी अपनी नपुंसकता को त्याग करके हम भी यही काम करें। नहीं त्याग करें ना ये काम, लेकिन उनको जो निकालने लग जाए कोई तब हम्म। तो खड़े हो जाएं, यस यस, यहाँ फेलियर थी, तब तो खड़े हो कि नहीं निकलेंगे भाई हम। यहाँ फेलियर 7 थी। लाख की आर्मी बैठी हुई है वहां पे, तब भी हिंदुओं को भगा नहीं। दिया गया। 7 लाख आर्मी नहीं है वहाँ पे, पहली जितनी चीज। है, जितनी भी है। और उस समय तक तो हमारी 3 लाख आर्मी वहाँ पे बताई जाती है। और सबसे बड़ी चीज कि वो उस समय नहीं थी, ठीक है। दूसरी चीज ये कि जो कश्मीर में हुआ उसको आप पूरे कंट्री में अगर करेंगे तो यू आर वैलिडेटिंग व्हाट दे डिड। आई एम नॉट वैलिडेटिंग एनीथिंग, व्हाट आई पर्सनली वांट, मैं केवल बराबरी का अधिकार चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा नाम नुपुर शर्मा है और मैं किसी रिलीजन विशेष के प्रॉफिट विशेष पे कोई कमेंट करता हूँ जो कि किताबों में वेरीफाइड है, कोई दूसरा व्यक्ति मेरे लिटरली भगवान पे कमेंट करता है, तो मैं चाहता हूँ मेरी कोर्ट मुझे तो वो और नुपुर शर्मा को बराबरी ट्रीट कर दे, बस, और कुछ नहीं चाहिए। वो ट्रीट करेगी, वो ट्रीट करेगी। अभी नहीं कोर्ट किया को आने ना। दीजिए ना। अरे यार फिर वही, कोर्ट को आने दीजिए ना। आप ये नहीं कर सकते कि मेरठ में एक लेडी ने अपने हस्बैंड को मार दिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके, तो सारी लेडीज को राइट मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। भाई मैं 2 ही स्पेसिफिक केसेस मैं की ये बात बोल करी, रहा हूँ, मैंने देख- आपसे कहा कि कोर्ट की आंख पे पट्टियां बंधी है पर कान से सुन लेती है नाम किसका क्या है, उस हिसाब से डिसीजन देती है। नहीं, वो ऐसा आप आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि राम मंदिर का भी इन्होंने ही दिया था जजमेंट, और बहुत सारे टेररिस्ट हैं जिसपे जजमेंट इन्होंने ही दिया, यही कोर्ट है। राम मंदिर की जजमेंट पे मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर आपने उसी मंदिर के 20 किलोमीटर के रेंज में ये भी कहा कि मस्जिद भी बनवा लो, हाँ तो ठीक इसका है। मतलब ये हुआ कि आपको पता है कि फ्यूचर में दंगों के लिए आपने वो ओपन कर रखा है कि फ्यूचर में दंगे करिएगा आप। नहीं देख, बेसिकली स्टार्टिंग से चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या गवर्नमेंट हो या किसी का भी हो, या बीजेपी हो, सबका कहना ही ये था कि क्योंकि ये राम जन्मभूमि है इसलिए मस्जिद कहीं और बन सकती है, मस्जिद को कहीं और बना दो, ये लैंड हमें दे दो। वही किया। इसमें तो कहीं ये नहीं था उन्होंने कहीं किसी ने बोला था, किसी ने पिटीशन में बोला था कि नहीं, इनका मस्जिद तोड़ो, मंदिर बनाओ और इनको कोई जगह मत दो। यही पिटीशन में था कि इनको दूसरी जगह कहीं और जो दे दी देते गई हैं। है वो बहुत नजदीक है ना। आखिर आप अभी देखते हैं कि जब भी कोई यात्रा निकलती है, और दोनों साइड से होता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हिंदू नहीं करते। दैट्स अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, नो। हाँ, हाँ। वो लॉ एंड ऑर्डर, उसका राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं। वो तो बाकी कंट्री में भी हो रहा है ना, उसको टैकल किया जाएगा दूसरे एंगल से। लेकिन ये कि इनको दूसरी जगह नहीं मिलेगी, ऐसा तो नहीं, किसी मिलनी ने- चाहिए, थोड़ी दूर मिलनी चाहिए, हाँ। इतने नजदीक रेंज में नहीं मिलनी चाहिए, अब क्योंकि वो यू आर ऑलरेडी क्रिएटिंग वन मोर chaos इजीली। अब वो उसको देखिए, अब वो कहीं पे होगा, वहां पे भी chaos हो सकता है ना। जिस देश में चैंपियंस ट्रॉफी की जीत मनाने वाले लोगों को पीटा जाता है दौड़ा दौड़ा के, तो वहां कौन सा राम मंदिर मस्जिद है? वहां नहीं है ना। हाँ, हुआ ना। हुआ। तो उसका राम मंदिर से कोई लेट्स That's कम what आउट ऑफ I'm दैट trying राम to- मंदिर that's what प्रोसेस। I'm trying to tell you. तो नपुंसकता को त्यागना पड़ेगा ना, नपुंसकता ही तो घर कर Process- गई है बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंसी ऑन दीज पीपल। प्रोसेस है, हाँ, प्रोसेस से चल रहे हैं, ठीक है। अब मैं उस Process is सिस्टम पे not helping us, yeah. नो मैं उस सिस्टम पे क्वेश्चन सवालिया अगर मैं ही उस सिस्टम पे सवालिया निशान उठाऊंगा तो लोग तो बड़े आराम से उठाएंगे ना। बिकॉज एक क्योंकि मैं भी उस प्रोसेस का हिस्सा हूँ, आप भी हैं। सिंपल। Unfortunately, हम सब नो नो नो, नॉट अनफॉर्चुनेटली। हाँ। ये अगर 370 हटी है
राम मंदिर बना है तो उसी प्रोसेस से बना है। यू जस्ट हैव टू हैव अ सुशील नाम के एक वो हैं, क्या नाम है उनका, जो जो एक्टिविस्ट है वहाँ के कश्मीर के, सुशील ही नाम है शायद उनका, जो एक्टिविस्ट हैं कश्मीर के, सुशील समथिंग नाम है उनका, ठीक है। उन्होंने कहा था कि भैया 370 हटे चाहे ना हटे, हट गई अच्छी बात है, उसके हटने के बाद और ज्यादा मदद मिलेगी आतंकवादियों को। उन्होंने अपने रीजंस बताए थे उसके पीछे। चलिए, पाकिस्तान में गैर न्यायिक हत्याओं पर जनता में आक्रोश क्यों नहीं दिख रहा? लोग क्यों नहीं बाहर आते कि भाई ये किस तरह की बदतमीजी है, हमारे लोग क्यों मारे जा रहे हैं? राशन की लाइन में खड़ा है, लोग बाहर आएंगे और तो उसके पास आटा है नहीं खाने के लिए, बच्चों को खिलानी पड़ा। ये ये जो इस बात के भी बड़े पाकिस्तानी यूट्यूबर ट्राई कर रहे हैं, ये तो झूठ बोलते हैं इंडिया वाले, कौन? हमारे तो आटे का बहुत आटा है, बहुत बहुत चावल है हमारे। बड़ी अच्छी बात है, हमें दे दो, ऐसी कैसी बात करो। हम लोगों ने वीडियो देखे कि वो ट्रक के नीचे आदमी आ गया, वो राशन की आटे की शॉप से ऊपर से कूद रही हो, वो सब बेकार था, वो सब बेवकूफ़ वाली बात। आटा बहुत है, खरीद क्यों रहे हो बाहर से? तुम्हारी रिकॉर्ड्स बता रहे हैं तुम्हारे पास खाने के लिए 60 रुपए का समोसा बिक रहा है और उसके बाद बोल रहे हो खाने के लिए नहीं है, वो खाने के लिए बहुत है। बड़ी अच्छी बात है, 60 रुपए का क्यों बिक रहा है भाई? आलू तो उनका 60 रुपए की औकात भारत 10 रुपए से कम है ना, तो सस्ता ही हुआ। तीसरी तो इतनी डबल 20 रुपए का बनना चाहिए ना इंडिया में। जैसे 60 रुपए का उनका समोसा है, वो भारत के रुपए के बराबर, देखो 10 रुपए का ही पड़ा ना उनको। लुक एट इट, सैलरीज भी तो 3 गुना नहीं है वहाँ की, ये भी है ना? हाँ। ये तो वो सारी की सारी चीज़ें वो उस पे चलती हैं। तो आपका ये कहना है कि है समस्या वहाँ पे, तो इस वजह भयंकर से वो समस्या। इस तरह के नॉनसेंस में नहीं पड़ रहे हैं। सबके सामने 60 रुपए का समोसा। अच्छा, क्या मतलब यहाँ पे अगर एक क्लर्क 20,000 रुपए कमा रहा है, तो क्या वहाँ 60,000 कमा रहा है क्लर्क? नहीं, अच्छा। नहीं। क्या है एवरेज सैलरी से पाकिस्तान में नॉर्मल लोगों की? वही एक बार 45-50 चेक करो हज़ार। एवरेज सैलरी कितनी है पाकिस्तान की? वो 45-50। 1000 रुपए? हाँ, तो 60 रुपए का समोसा तो खा ही लेगा 45-50 में। तो 20 बच्चों को भी खिला देगा। एवरेज इनकम 82,000। 82,000, चलो ठीक है, 82,000 मान लेते हैं भाई साहब। 82,000 तो काफी है भाई, क्या बोलते हैं। 82 पर इंडिया इतने में। जॉब मिल रही है लोगों को। $296 मतलब लगभग 2 अट्ठे 16 और 3 अट्ठे 300 पकड़ लेते हैं। 24-25 हजार रुपए है। क्या बात कर, मुझे तो गलत लग रही है। एआई की मत देख, नीचे चल। एआई बहुत झूठ बोल रहा है आजकल साला, मुझे नहीं लगता इतनी सैलरी है पाकिस्तान में। अरे और 82 नीचे 82,000 ही कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है? 82,000 में आपका एक क्या बेडरूम। लेबर को 82,000 रुपए मिल रहे होंगे? लेबर नहीं है, वो एवरेज है। लेबर का देख कितना अरे कॉस्ट है। लेबर तो 15-20,000 30,000 पे चल रही है। लेबर, हाँ 37,000 रुपए, 37,000 पी के आ रहा है। अच्छा, मैं यही देखना चाहता था कि हमारे यहाँ लेबर जो है तो 28,000 कमा लेता है, हम्म, विच इज लाइक 1 लाख रुपए के बराबर है पाकिस्तान के। तो 37,000 लेबर नहीं, नहीं, इज फिर तो बहुत बुरा हाल है भाई। हाँ, हम्म। नहीं आप ये सोचिए 37,000 37,000 में। सिंध में नो 25,000 नो, है, खैबर पख्तूनख्वा में 32 है। नीचे सिंध में 25 है, खैबर पख्तूनख्वा 32 है। इसको इस एंगल से देखिए आप हाँ, हाँ, कि यहाँ पे कोई आदमी 37,000 कमा रहा है इंडिया में, उसको पाकिस्तान से कन्वर्जन में आप फंस जाते हैं। हाँ, हाँ, यहाँ कोई आदमी अगर 37,000 कमा रहा है और वो 60 रुपए का समोसा खरीदे, वो भी बड़ी बात है। वो 600 रुपए किलो आटा खरीदे, हाँ, हाँ, हाँ। वो 45,000 का बिजली का बिल दे, पॉसिबल है? नहीं। 45 नहीं तो 15 तो देगा। वो कैसे होगा? पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। पाकिस्तानी बोलते हैं तो पाकिस्तानी होगा, मतलब कहानी सबकी निराली है। अभी एक बंदा आया था, जो वीडियो है उसका कि पाकिस्तान नागरिकता $18,000 में दे रही है। दोस्तों, जरूर लें और पाकिस्तान का हिस्सा बने, इन्वेस्ट करें यहाँ पे। अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं और आपके रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं, तो आप ज़रूर आएँ पाकिस्तान और नागरिकता ले लें पाकिस्तान की। एक बंदा है बेचारा, बहुत तारीफ कर नहीं रहा तो है। पाकिस्तान की नागरिकता तुम्हारे, ये तो वही आलम है ना कि पाकिस्तान की आर्मी के जो सीनियर्स हैं या आईएसआई के सीनियर्स हैं, हाफिज सईद या दूसरे जो लश्कर का चीफ और इसका जश का चीफ, इन सब के खुद के बच्चे तो यूरोप में पढ़ रहे हैं। ये श्योरिटी है या फिर ये डायलॉग है खाली? जैसे इंडिया में कहा जाता है कि हमारे पॉलिटिशियन बच्चे सब विदेशों में रहते हैं। इज इट ट्रू और जस्ट कि चलो हमारे यहाँ मानते हैं इसलिए मान लिया जाता है विदेशों में रहने के लिए? अच्छा, ये बात अगर बात कर लें तो इमरान खान के कहाँ हैं? लंदन में है शायद उसके हाँ। बच्चे। हाँ। 2 जायज़ अच्छा, और लाता एक क्यों नहीं है वो उनको इंडिया, पाकिस्तान? उनको पीएम ही बना ले। हमारे यहाँ देखो कितने सारे लूजर बच्चे खड़े हैं कि हम तो बनेंगे नए पीएम, हम तो बनेंगे नए पीएम। ठीक है। वो लाता इसलिए नहीं है कि यहाँ वो कोई आना नहीं चाहता पाकिस्तान में। अच्छा, ज़रा सा भी वो इंडिया के आस-पास होता तो सारे यहीं बैठे होते। नवाज़ शरीफ के कहाँ हैं? नवाज शरीफ बेटी तो शायद गवर्नर है ना किसी उसकी, सीएम चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर है। हाँ। वो बेटी है। अच्छा, इसके 3 बेटे भी हैं। अच्छा, इसके बेटे भी हैं। यस, ओके, और तीनों लंदन में, और सिटीज़नशिप भी वहीं की है। अच्छा, ठीक है? ज़रदारी की एक बेटी यूएई सेटल्ड है, दूसरा वो प्राइम मिनिस्टरियल एम्बिशन लेके बैठा है बेटा, इस वजह से यहाँ बैठा है। वो जो पगलेट टाइप का है, हाँ, वो क्या नाम है उसका, बिलावल भुट्टो बिलावल जो भुट्टो। है। हाँ, ठीक है? और ज़रदारी के याद है बस एक बार इंडिया आया था, गोवा में कहीं वो, और इंडियन मीडिया के जो लेफ्टी हैं वो मतलब हुँ, ऐसे खुश हो गए थे जैसे लग रहा है, ओ माय गॉड, पता नहीं कौन आ गया है। वो सारी राजीव चीज़ें हैं। सरदेसाई टाइप के लोग जो मतलब ऐसे उछल के नाच रहे थे कि मतलब वो फेल हो जाए, जो दुबई में वो लड़कियां नाचती हैं, जो बैले डांस करती हैं। वो सारी चीज़ें हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अब जहाँ तक बात करें, आप और की बात कर लेते हैं, दूसरे बाजवा के बच्चे कहाँ बैठे हैं? बाजवा तो खुद विदेशों में लड़की को मार रहा था एक हुँ? बार। बाजवा बड़े-बड़े। बच्चे छोड़ो, बाजवा खुद विदेशों में घूम रहा है। हाँ, सो खुद बैठा है? नहीं। अच्छा, ये पापा जॉन क्या चीज है पाकिस्तान? बड़ा कमेंट होता है आपस में पाकिस्तानियों का, पापा जॉन पिज्जा, ये क्या है? ये आपको पता होगा शायद। सीपीईसी में पैसा आया, सीपीसी क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जी, जी, जी। हाँ,
उधर डेवलपमेंट के पापा लिए। जॉन तो अमेरिकन ब्रांड है। हम्म। हाँ सीपीईसी में पैसा आया जी। डेवलपमेंट के लिए। उस पैसे को एम्बेजल करके असीम बाजवा नाम के एक लेफ्टिनेंट जनरल थे जो कि डीजीआईएसपीआर भी थे पहले। ये वाला नहीं, अपना बाजवा नहीं, जो दूसरा बाजवा था, ये कमर बाजवा है, ये कमर बाजवा। वो असीम बाजवा अच्छा, अपना हिंदू नाम भी नहीं बदलते ना ये लोग, बाजवा बाजवा रख के रखते, शर्म भी नहीं है। आती? बाजवा, चौधरी, सारे के सारे वही चीमा। हैं, चीमा। और अपने अपने मुंह से बोलते हैं कि हम तो छिप राजपूत हैं। हाँ हाँ, अपने मुंह किसने से। बोला तेरे को भाई तू छिपरा मत रहे भाई, अपना नाम बदल, अरे कुरान में कौन सा राजपूत लिखा भैया? बन चला जाओ, अपना नाम लिख, अरबी नाम ले। कुरान में कौन सा हाँ। राजपूत है? चलो ठीक है, मैंने हाँ, मान लिया। हाँ। वो ये जो है वो पैसा आया और असीम बाजवा ने वहां से पैसा एम्बेजल किया और पापा जॉन के पिज्जा आउटलेट्स खरीदे अमेरिका में। अच्छा, इन पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में है? अमेरिका में। अच्छा। और अमेरिका में वो बिजनेस खुला और इसमें इस पूरे गेम में बहुत सारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे, पाकिस्तानी बिजनेसमैन इन्वॉल्व थे। असीम बाजवा भागी गया, अमेरिका सेटल हो गया। अच्छा। हाँ, वो 100 से ऊपर पिज्जा आउटलेट्स थे इसमें। ओ भाई साहब। और वो पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स के पैसे थे और सीपीईसी का पैसा था, पॉलिटिशियन का पैसा था, इसलिए बोला जाता है कि पिज्जा आउटलेट्स खोले गए। एक फॉर्मर पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने ऑस्ट्रेलिया में आइलैंड खरीदा। यही तो बाजवा ही तो है वो। नहीं, वो दूसरा है। अच्छा। कैसे, कहाँ से खरीदे? मतलब पैसा कितनी तनख्वाह है आपके पास, कितनी तनख्वाह दिया? ये सारे कैसे, ये गेम है। तो इनके बच्चे फॉरेन में हैं, ये सिखाते हैं कि तू यार जन्नत ले, तू यार जा 1 लाख रुपए में ले, तो उधर जाके मार, तेरे को 72 ऊपर मिलेंगे, है ना? हमारी उरे यहीं पे। हाँ, हमारी उड़ाई अच्छा, यहीं they पे। don't believe in the this जन्नत thing. Whom? They don't, these elites of Pakistan, even elites of Indian Muslim, हम्म। उनको पता है कोई जन्नत नहीं है। मिर्जा गालिब का बड़ा अच्छा शेर है, हमको मालूम है जन्नत की इसलिए हकीकत, लेकिन दिल के कुछ रखने को गालिब ये ख्याल हाँ, अच्छा दिल है। के बहलाने को ये गालिब खेला जाता है। सबको पता है इनको, खाली बस बेचारे जो लोअर कास्ट है, जो इनको पसमानदा जो है, वो है ना? वही जन्नत अर्जाल जो है, कहते हैं, अर्जाल मुसलमान है ये। वो बेसिकली इनके जो रूलिंग एलीट है उसको पता है ना यार, हम बाकियों को गरीब रखेंगे तो विल एंजॉय। वही हो रहा है। That's it. एक बीजेपी की अच्छी खासी लीडर है, पुरुष हैं, उनसे पूछा मैंने कि भाई जो मिनिस्टर हैं अभी हमारे, अभी के पुराने पिछली सरकारों में, ये मिलियनेयर हैं या बिलियनेयर हैं? उनका कहना था बिलियनेयर की क्या औकात होती है, और कुछ नहीं बोला उन्होंने, कहा बिलियनेयर की क्या औकात होती है। और समझदार के लिए काफी था वो इशारा कि वो क्या कह रहे हैं। एक बात बताइए, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा पाकिस्तान से, कितनी संभावनाएं हैं? बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से हमले हो रहे हैं अचानक, बहुत ज्यादा। पाकिस्तान के अपने ही एक पॉलिटिशियन है फजलुर रहमान, मौलाना फजल, जिनको डीजल बोला जाता है, वो मौलाना फजलुर रहमान अगर पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि बलूचिस्तान के 5 ज़िले हैं जो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दें तो हम कुछ नहीं कर सकते। फजलुर रहमान ने नहीं बोला और दूसरों ने बोला, दूसरों ने एक कदम ऊपर बढ़ के बोला 7 ज़िले। और ट्रेन वाला इंसिडेंट जो है वो उन 7 ज़िलों से बाहर था जहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी कुछ नहीं कर पाई। पाकिस्तानी आर्मी की इस समय हालत ये है कि पाकिस्तानी आर्मी अगर ट्रांजिट पे है तो उसे नहीं पता वहाँ पहुँचेंगे कि नहीं। What about the F-16s जो अमेरिका ने दे रखे हैं, और वो जो शाहीन और गौरी हैं, उनका क्या करेंगे फिर, अगर अलग ही हो जाएगा? हाँ, गौरी मिसाइल। हाँ। गौरी मिसाइल का नाम गौरी मिसाइल क्यों है, मुझे भी रिसेंटली पता चला। क्यों? हमारे यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम, जी। ठीक है, वो इंडियन अपने आप को होने पे बड़ा फक्र महसूस करते थे और वो गीता पढ़ते थे, वो कुरान भी पढ़ते थे, नो डाउट अबाउट इट, सितार भी बजाते थे, वो कुरान भी पढ़ते थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया था, वो सारे रिलीजन और एक इंडियननेस पे फक्र करते थे। मिसाइल बनाई गई, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वो 5 तत्व पे। जब पृथ्वी मिसाइल बनी, पाकिस्तान को पता चला, पाकिस्तान ने बोला अच्छा पृथ्वीराज चौहान के नाम पे हम गौरी बनाएंगे उसका। और कई साल तक उन्हें नहीं समझ में आया कि अग्नि पृथ्वी है क्या, इसलिए उसका नाम गौरी बना, फिर अब्दाली बना। अच्छा, वो उनके नाम पे मिसाइल बनी जो उनके थे ही नहीं। पाकिस्तान, तो कुछ पाकिस्तानी भी कहते हैं कि कहाँ के नाम डाले गए, स्टूपिड नेम्स। एक शिप PNS टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान को सपने में नहीं पता होगा कि पाकिस्तान कभी होगा, और वहां तक वो गया भी नहीं कभी, गया भी कभी नहीं, ठीक है, टीपू उधर कभी नहीं गया, उस उधर साइड, रहा, वो अपने एरिया में रहा। और इनको नहीं पता कि टीपू सुल्तान उधर था तो क्या करता था। तुम तो हिस्ट्री 47 से पढ़ाते हो, उससे पहले की हिस्ट्री तुम्हारी नहीं है, तो इंडिया की है। नहीं, वो मोहम्मद जो प्रॉफिट थे मुसलमानों, उनकी भी इतिहास ले आते हैं कि वहां से शुरू हुआ। पाकिस्तान में एक किताब में यहाँ तक सुना था मैंने कि पहले तो भारत पे इस्लाम का ही राज था, लेकिन ये चालाक हिंदू ने हमें भगा के पाकिस्तान में कर दिया और बाकी पूरा कब्जा करके बैठ गया। इन लोगों ने अपनी हिस्ट्री ऐसी बनाई है कि हम पहला जो आदमी था वो भी मुसलमान था, आदम, हाँ, है ना, आदम हवा, ठीक है, वो कुरान पढ़ रहे थे।
या वो नमाज पढ़ रहे थे, उनको तो पता भी नहीं हो कुरान, ठीक है। बहुत बात, मगर हाइपोथेटिकली वो एग्जिस्ट भी करते हैं। बल्कि एक पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट है उसने मुझसे मजाक में ही बोला ये कि वो तो मुसलमान तो थे, लेकिन हवा कभी आदम को ये नहीं बोल पाई होगी कि मेरे तो बड़े रिश्ते आए थे, तुमसे ही शादी कर दी, पता नहीं क्यों। अरे कोई नहीं। तो ये चीज आप तो जीसस को भी बोलते हो ना कि वो भी मुसलमान थे, तो इतने सारे पैगंबर आए थे, आपके कुरान में लिखा है इतने सारे आए थे, तो आप सभी को मुसलमान बोल रहे हो? इस्लाम था ही नहीं ना, इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं थी, ना नमाज थी ना कुछ था, और पैगंबर बोल के कब्जा करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। सरदार पटेल कब्जा करती है वैसे इनका है कि बस बेसिकली हिस्ट्री दोनों की सेम है, तीनों रिलीजन्स की, ज्यूज, क्रिश्चियंस और इस्लाम, तीनों की हिस्ट्री सेम है। जो दाऊद है वो बाइबल में डेविड है, अच्छा, मुझे लगा दाऊद तो अपना दाऊद इब्राहिम नाम है ना। अच्छा, जो यूसुफ है, सेंट डेविड जो था वो, हाँ सेंट डेविड। हाँ। अच्छा, जो यूसुफ है वो बाइबल में जोसेफ है। ओ भाई, यस। अच्छा, ये सारे, जो मरियम है वो बाइबल में मैरी है, हाँ, जो आइसैक है वो इशाक है, अच्छा, जो जीसस है वो वहां पे ईसा है। अच्छा, सेम, एग्जैक्टली सेम हिस्ट्री है। हाँ। हिस्ट्री में बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। तो हिस्ट्री उनकी लेते क्यों हो फिर? उनकी क्यों ले रहे हो हिस्ट्री? और हिस्ट्री कहाँ से लेंगे? और हिस्ट्री कहाँ से लोगे? सबका तीनों का सेम है। मोजेस, उसको मूसा बोलते हैं, उसको हजरत मूसा बोलते हाँ, हैं, हाँ, हाँ। है ना। और उसके बाद उसके बच्चों को मारना चाहते हैं, मारना चाहते दिन हैं। रात कत्ल करना चाहते हैं, उसको नाम मिटाना चाहते हैं, इब्राहिम, यहूदियों को निपटा देना है मुझे। सबके बाप तो इब्राहिम ही है ना, इब्राहिमिक रिलीजन बोलते हैं ना तीनों को। लेकिन पहले उन्होंने यहूदी पैदा किया, अब्राहम ने, वो पहले तो यहूदी आए। या इब्राहिम के बाद इब्राहिम का बेटा आइजैक, आइजैक का बेटा जेकब, अच्छा, ठीक है। और इब्राहिम ये के तीनों यहूदी थे, सारे यहूदी थे, अच्छा, ठीक है। और इब्राहिम से एक और, इब्राहिम की 2 वाइफ, एक सारा जिनसे ये बच्चे, और एक और वाइफ, उनसे जो बच्चे होते हैं वो मुस्लिम्स, वो अरब की ओर जाते हैं और वो मुस्लिम्स होते हैं। अच्छा, ये सामने है सबके। अच्छा, और जेकब जो है वो बोला जाता है कि जेकब भाग गए अपने, उनके भाई से लड़ाई हो गई कुछ प्रॉपर्टी पे, कुछ पैसे पे, तो वो जेकब भी कुछ गड़बड़ कर रहे थे, जेकब भाग गए दूसरे अपने अपने एक अंकल के घर। अब अंकल तो अंकल है, चाचा मामा पता नहीं, अंकल के घर गए, अंकल की बेटी से प्यार हो गया छोटी से, तो उन्होंने बोला कि मैं शादी करना चाहता हूँ। तो अंकल ने बोला भैया जितने दिन तू इतने टाइम मेरे पास काम कर ले, 7 साल था शायद, शादी कर दूंगा। 7 साल काम किया, अंकल ने छोटी की जगह बड़ी बेटी बिठा दी, क्योंकि वो बुरके में थी, शादी हो भी गई। तो अब हो गई तो हो गई। तो फिर उसके बाद उसने बोला कि भैया मैं तो छोटी से शादी करना चाहता था। तो बोला ठीक है 7 साल और काम कर, छोटी से भी कर दूंगा। तो छोटी से भी हो गई। सही दहेज ले रहा था रे बंदा। अच्छा, हरामी चाचा था। अच्छा, अब 2 बहनों से शादी अलाउड नहीं है, और कजन मैरिज अलाउड नहीं है, लेकिन बाइबल में लिखी है ना। अच्छा, ये जो कहानी है। और जेकब और भी तेज था। जेकब ने क्या किया, 2 बहनों से तो शादी की, उनकी 2 नौकरानियों से, और शादी नहीं की, लेकिन अपना कहानी पूरी चलती रही। इन चारों से 4-4 बच्चे जो हुए थे वो 16 ट्राइब्स हैं जो इजराइल बसाती हैं। अच्छा, और उसके बाद ये जेकब वहां से वापस आ रहा है, और आके एक पॉइंट पे नदी पार करनी है जहां पे ये चारों बीवियां और साथ में 16 बच्चे और एक लंबा चौड़ा जजीरा साथ है, सॉरी एक सकीरा साथ है। उस पॉइंट पे वहां पे कहते हैं कि भगवान से या भगवान के नुमाइंदे से लड़ाई हुई, और वहां पे जेकब को बोला गया कि तुम्हारा नाम आज से इजराइल है। अच्छा, इजराइल टर्मिनोलॉजी वहां से आती है। अच्छा, फिर इसके बाद ये वो पहुंचे अपना वापस उस एरिया में जहां पे ये थे, और वहां पे इजराइल वही जहां पे इजराइल, उसी जगह जिस जगह पे करंट इजराइल है, वहीं पे उसी जगह को ला बाइबल में जरीरता। भी कहा गया है कि इनकी जगह है ये। जेरूसलम का जिक्र है, और आसपास के एरिया का जिक्र है जहां पे आजकल जॉर्डन भी है और लेबनान भी है और बाकी सारे। अच्छा, वो एरिया इजराइल है। ट्रेडिशनली उसको इजराइल बोला गया। पैलेस्टीन का कॉन्सेप्ट बहुत लेटर दिखता है। जब इजराइल बना भी उस समय भी पैलेस्टीन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं था, उसके बाद पैलेस्टीन का कॉन्सेप्ट सामने दिखता है। एक बात और बताइए कि जब क्या कहते हैं उसे, मैं तो उस दिन से डरता हूँ जब इन तीनों में आपस में दोस्ती हो जाती है, तीनों भाई मिल जाए इनके, लाइक मुसलमान, क्रिश्चियन और वो। हम तो गए, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है बचने का। ये तीनों मिल ही रहे होते तो 1-1.5 साल से मिल लिए होते ना। ये तीनों मिले ही थे ना, हाल में तो मिले ही थे। आपने देखा पिछली सेंचुरी पूरी की पूरी इनकी दोस्ती ही तो थी। कहाँ इनकी लड़ाई हुई? सेंचुरी में उसने शाह ऑफ ईरान को उड़ा दिया। ये तो छोटे, ये एबरेशंस थी। आपने क्रूसेड्स की हिस्ट्री नहीं पढ़ी। 500 साल सीधे सीधे हेड ऑन कोलिजन, उधर से आए और दोनों लड़े। तो ये लड़े ही, लेकिन ये 100 साल जो है ये पीसफुल रहे। अच्छा, पिछले 100 साल, इससे पहले तो और वो गंदे लड़ाई है ना, ये वाले 100 साल जब सबसे अच्छे थे एज कम्पेयर टू देन वो लड़ाई। ये तो 100 साल पीसफुल थे, बहुत पीसफुल थे। अच्छा, इनको अगर जैसे एकता हो भी जाती है इनके अंदर, हमारे पास बच गए कौन? बौद्ध बच गए, जैन बच गए, सिख बच गए। जो तो उसमें जापान आता है
और जापान ही है, और कोई देश तो है नहीं। चाइना भी है। चाइना भी है, पर चाइना वो तो मोर रिसेंटली चाइना कम्युनिस्ट हुआ ना, तो अब 100 साल से, पिछले 100 साल ना बोलो तो आप बोलो 80 साल से, हाँ, हाँ। अदरवाइज तो वो ताओइज्म और क्रिश्चियनिटी पे चला। नहीं ये बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी नहीं, ताओइज्म इज द बिगेस्ट रिलीजन। बट तो उसके बाद हाँ, और बुद्धिज्म, हाँ सॉरी क्रिश्चियनिटी, और बुद्धिज्म पे चला, ताओइज्म बुद्धिज्म पे। तो वो ये ताओइज्म इज आल्सो नॉट अब्राहमिक रिलीजन, राइट? वो कोई इब्राहिमिक या तीन ही है। ये नहीं है ना। हम्म, सो फाइनली इफ हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हम्म। चाइना विल स्टैंड अगेन विद अस इन केस ऑल थ्री रिलीजन्स कंबाइन टुगेदर अगेंस्ट द अदर्स। सो अदर में केवल हम, आप, चाइना, जापान वाले ही हैं बस। अगर आपको याद हो, जब रशिया के 7वें बेड़े को जापान ने हराया था, तो पूरे भारत में, पूरे चीन में, पूरे कोरिया में खुशी की लहर पहली बार दौड़ी थी 1905 जी, कि हम भी, हमारे आसपास के देश भी इन यूरोपियंस को हरा सकते हैं। हाँ, दैट वाज द अगर आपको फर्स्ट याद टाइम, हो तो। दैट द फर्स्ट टाइम आई रिमेंबर इवन मोहनदास गांधी राइटिंग अबाउट इट, जवाहरलाल नेहरू राइटिंग अबाउट इट, कि हम हरा सकते हैं इनको। तो एक वो कनेक्टेडनेस है लोगों के अंदर, एक फीलिंग है वो। या ये वही गेम है जो हमने देखा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी, कि एशियन पावर्स जो हैं वो भी अपनी कहीं ना कहीं सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश कर रही थी। अब वॉर का टाइम तो नहीं है बेसिकली, जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला। मुझे लगता है न्यूक्लियर वॉर होगी एंड आल्सो कल ही मुझे कोई बोल रहा था पाकिस्तान, दैट इज व्हाई पीपल आर बाइंग लैंड्स, बिकॉज़ इट्स गोना बी अ न्यूक्लियर वॉर, इट्स गोइंग टू फक द वर्ल्ड अप। मुझे जो लगता है, कल ही मुझे किसी ने बोला था कि पाकिस्तान जो बोलता है वी हैव अ न्यूक्लियर बम, और वो बम के दो मतलब होते हैं, कौन सा बम आपका न्यूक्लियर है ये बताओ। यूज होगा क्या? नहीं, वो हमने जी 1-1 किलो के बम बना रखे हैं जी, हम और एक बार कौन सा वो जो घटिया सा एक मिनिस्टर है उनका, पाव किलो के पाव किलो के, और वो बम जी शेख देख राशिद। लेगा बम। शेख राशिद। हाँ, शेख राशिद कहता है बम देख लेगा कौन हिंदू है कौन मुसलमान, और केवल हिंदू को मारेगा, मुसलमान को नहीं मारेगा। सही, तो इट्स गोइंग टू हैपन। ठीक है, बढ़िया है ये चीज़। अब कुछ हम टाइम बाद देखेंगे हाँ। कि पाकिस्तान जो है वो कोलैप्स करेगा अपने ही वेट में, क्योंकि उसके पास अब एक तो फूड नहीं है, फूड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और यूक्रेन वॉर ने एक बात तो बता दी कि फूड सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। और भारत देश में तो अभी भी 80 करोड़ लोग मुफ्त में अनाज बांट रहा है। हाँ, फूड सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग है कि हम अभी भी 80 करोड़ लोग मुफ्त में बांट रहे हैं, कि फ्री में, कोई yeah. बड़ी बात नहीं है। राइट। चलिए 2-3 सवाल हैं जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, क्योंकि यू आर सच अ ग्रेट एक्सपर्ट एंड थैंक यू सो मच यार, यू डू अ वंडरफुल जॉब। अक्टूबर 2023 में हमास ने गाजा और इजराइल में 4000 ज्यादा अब तक रॉकेट दाग चुका है, या उससे ज्यादा ही जवाबी बमबारी जो की गई है, और 30,000 कहा जाता है फिलिस्तीनी मर गए हैं। दोनों तरफ से इस तरह की लड़ाई हो रही है, लेकिन उसमें एक जो मेरे मन में सवाल आता है, सरकास्टिक क्वेश्चन है, डिस्प्रपोर्शनेट हमला। आप समझ रहे हो ना, जैसे आपके अंदर खली वाली ताकत हो और एजिलिटी आपके अंदर रैंडी ऑर्टन वाली हो, और मैं जैसा हूं वैसा हूं, मैं आपसे उंगली करूं, है ना, आपको काट दूं आपका शरीर का हिस्सा छोटा सा, आप जब जवाब दोगे मुझे तो अपने लेवल का ही जवाब दोगे ना आप मुझे। तो ये नहीं बोल सकता कि डिस्प्रपोर्शनेट हमला हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं ये लोग, क्यों लेफ्ट मीडिया ये क्यों ऐसी बातें करता है बार बार? लेफ्ट मीडिया जो है, या लेफ्ट जो है, या आप बोले इंटरनेशनल मीडिया, जो बातों को किस एंगल से दिखाते हैं, क्या पाकिस्तानी बॉर्डर पे पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से एक गोली चलेगी तो हम लोग गिन के बैठे कि एक ही चलाएंगे? पॉसिबल नहीं है। फिर काउंटिंग नहीं रह जाती। और डिस्प्रपोर्शनेट हमला होता क्या है? हमला इज हमला, अटैक इज अटैक। इफ़ यू हैव पिक्ड अप वेपन्स, आपको तो वो बोलो कि आपको पैसा दो कि नीचे आप अपनी वाटर पाइपलाइंस बिछा दो, आप उसका मिसाइल बना के फेंक दो इसराइल पे, ये सही है ना? नहीं, वो नहीं कर सकता, उसके पास कोई बिल्कुल शांति थी, बहुत शांति थी, है ना? आपने उसको 7 अक्टूबर को आपने उस शांति को तोड़ा ना। नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा कभी वॉर में देखा गया है? किसने देखा है? किताबों में लिखा है। आपने पंगा किससे लिया पता है? किताबों में लिखा है, या आप आर्टिकल पढ़ लीजिए। बिल क्लिंटन अपने ऑफिस में बैठे थे और नेतन्याहू मिलने आए, बात करके चले गए बाहर। उनके पीआरओ ने उसे गाड़ी में बैठाया, नेतन्याहू चले गए, उन्होंने खिड़की से देखा, चला गया। फिर उसके बाद बोले, ये समझता क्या आपने आपको वर्ल्ड सुपर पावर मैं हूँ ये? जब तक वो नेतन्याहू गया नहीं था तब तक बोलने की हिम्मत नहीं थी। वो सुपर पावर को ऐसे ट्रीट करता, आप तो कौन हो बच्चे उसके सामने? ये किताबों में लिखा है, और मैं तो बहुत तमीज़दार भाषा में बता रहा हूँ। व्हाट द फक ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, इज ही अ सुपर पावर और मी? क्या मैंने, आप पढ़ो, सर्च करो, मिलेगा। एक सर्च करना बहुत इंटरेस्टिंग, यूट्यूब पे दिखाना, लिखो कि अमेरिका के एक नेवी शिप को इजराइल ने उड़ा दिया था एक बार। तो यूएसएस लिबर्टी, देख रहे हो भाई, इंसिडेंट अटैक, ये यूएसएस लिबर्टी है, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सिग्नल्स इंटेलिजेंस शिप बाय द इजराइल डिफेंस फोर्स ऑन जून 8, 1967 in the middle of 6-day war. In all 34 people on the ship were killed, roughly another 170 were wounded. और जो 170 जो बचे हुए हैं
वो आज भी वॉशिंगटन डीसी में धरना निकालते हैं कि भैया हमें आपने कुछ दिया तक नहीं, ये हम्म पूरी न्यूज दबा दी। ठीक है, आप सोच के देखिए। चलिए वो versus liberty। बहुत पुराना इंसिडेंट है, ये बोल के एग्जाम्पल मतलब रीजन देना मैंने। आज करंट में क्या हो रहा है, अमेरिका जिसको फ़र्क नहीं पड़ता कि इंडिया में कितने लोग मर गए, जिसको ये फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान में कितने मर गए, इजराइल में कितने मरे, इजराइल ईरान पे हमला कर रहा है, उसे नहीं पता है, सब देख रहा है। कितने लोग फलस्तीन में मारे गए, उसे नहीं। क्यों अमेरिका चुप है, और क्यों अमेरिका के खुद के जहाज वहां तो खड़े हैं? साइंटिस्ट बहुत ताकतवर हैं जो पाकिस्तानी करते रहते हैं बार बार। बिल क्लिंटन की बेटी की शादी किससे हुई है? ट्रंप की बेटी की शादी किससे हुई है? जानबूझ के करते हैं क्या ये लोग? नहीं, पैसा उनके पास है, दे हैव द मनी। सबसे बड़े बैंक्स अमेरिका के सारे ज्यूज ओनर्स हैं, सबसे बड़े मीडिया हाउसेस लेमन ब्रदर भी जूस है, सबसे बड़े, बर्बाद हुए। या नहीं, लेमन गोल्डमैन ब्रदर्स सैक भी जूस है। सारे, अरे हाँ। सबसे बड़े मीडिया हाउसेस ओनर्स भी ज्यूज हैं। बॉलीवुड, स्टीवन स्पील्सबर्ग, निकोल किडमैन, ये सब कौन है? हॉलीवुड। हाँ सॉरी, हॉलीवुड, या ये सब कौन है? अमेरिका को कॉलर से पकड़ के रखता है, बॉल से पकड़ के रखा। बिल्कुल। कॉलर तो छोटी बात है। हाँ, बॉल से भाई ऐसी आइए जगह अब, पकड़ा हाँ जहाँ हिल नहीं सकते हैं। हाँ, आप आइए, अब बात करते हैं। तो हाँ। वो अब इनकी सबकी एलन ग्रीनस्पैन, जो कि फेडरल रिजर्व के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ थे, गवर्नर थे, जीव थे। उसके बाद जो है बर्नान के, वो भी जीव थे। आज तक ये लोग बताते नहीं, बहुत सारे आप विकिपीडिया पे जाइए, आपको मिलेगा ये आदमी इस रिलीजन का, इस रिलीजन का। अमेरिका के ग्रीन बैंक के जो चीफ हैं, उनका मुझे रिलीजन ढूंढ के निकाल के दे दीजिए, वो हटा दिया जाता है स्पेशली। लगभग सारे ज्यूस थे, लगभग जेफरी सारे। एप्स्टीन आइलैंड का सुना है आपने? जहाँ पे 14 साल लड़कियों हाँ, या सब जाते थे। हाँ, उसमें वो भी थे, क्या नाम है उसका, अरे वो जो बेचारे कुर्सी पे ही रहते थे साइंटिस्ट, वो भी उसमें इन्वॉल्व थे। माइकल जैक्सन का भी, हाँ, ये जो है क्या माइकल जैक्सन का भी नाम है उसमें, प्रिंस विलियम का भी है। प्रिंस विलियम का भी नाम है, एक काम कर। सॉरी नहीं, प्रिंस विलियम का नहीं है वो, अरे उसके चाचा का नाम है। हाँ हाँ, उसके चाचा का। हाँ। हाँ, तो उसने बोला था कि मुझे पता ही नहीं था 14 साल की लड़की। ड्यूक ऑफ यॉर्क, हाँ। ड्यूक ऑफ यॉर्क, एक काम कर, जेफरी एप्स्टीन आइलैंड, एप्स्टीन आइलैंड, या हाँ। तो अब EPSTIN, तो ये ज्यूस के, STIN आ गया, जेफरी एप्स्टीन नीचे। अब आगे लिख आइलैंड, ऊपर नीचे, ऊपर वाला नीचे आ गया। अरे भाई, अरे जेफरी एप्स्टीन लिख लो ना पहले, पर्ल हटा के नीचे आया, नीचे ले आओ, हाँ, ऊपर, हाँ, ये फोटो, हाँ, क्लिक करो। क्या लंका लगा दी तूने? ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। आइलैंड, ISLAND। हाँ, ठीक है, नीचे नहीं, अभी नीचे मत बुलाओ इसको, ठीक है। लिखा, इसके बाद लिखा कि मोसाद वाज बिहाइंड, लिख MOSSAD, हाँ, बस ठीक है। मोसाद। हाँ, क्लिक कर देखते हैं इसमें क्या आता है। सुनिए, द आइडिया दैट जेफरी एप्स्टीन एंड लिटिल सेंट जेम्स वाज कनेक्टेड टू मोसाद, Israel's intelligence agency, is a theory that has, इसको शॉर्ट करके इस तरफ करना, दिख नहीं रहा कैमरे में, जैसे मुझे। हाँ, बस ठीक है। हाँ, बड़ा करते हैं, हाँ, और ले आ, और बड़ा कर, थोड़ा इधर करना है इसके। हाँ, बस ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। Israel's intelligence agency is a theory that has circulated widely but lacks definitely नीचे। Robert Maxwell in 1991 officially ruled the drowning but surrounded by theories of Mossad's involvement due to the financial troubles and alleged espionage ties. Prime Minister Yitzhak Shamir keeps suspicion alive. Ghislaine's role as Epstein confidant and her own conviction for sex trafficking further links family to scandal. Epstein's Island itself, with the reported surveillance system like hidden cameras and control room, supports the idea of being more than a private retreat, though no hard evidence ties it directly to Mossad. Niche, on the flip side, these claims are often dismissed conjecture, no official document. Why would they will release an official document? क्या बकवास करते हैं। हाँ, अब एक बात बताइए, नो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। हाँ, मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बना के दूंगा कि हाँ भाई हम करवा रहे थे। मतलब क्या बकवास यार, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ग्रॉक इज पैथेटिक। Its compelling hypothesis, secluded island of a web of elites and a shadowy agency, but without leaked files and smoking guns, it remains just that, a hypothesis. मतलब इस hypothesis में दम बहुत है कि मोसाद और CIA ने मिलके ये Epstein Island हाइपोथेसिस है, और इसका कोई एविडेंस तो होता नहीं है, ठीक है ना। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप मतलब यू जस्ट डिस्कस, लेकिन इसमें एक्शन कोई हो नहीं पाता। एक्शन क्या होगा? और जो लोग मतलब बॉटम लाइन ये है, मुझे जो अब तक इतनी उम्र तक समझ में आया है, नागरिकता एक लग्जरी है, अधिकार नहीं है। आपको मिला है, आप एंजॉय करें। जिस दिन एलीट कमन करेगा, आपको छीन के, पिछवाड़े पे लात मार के आपको गुवाहाटी बंद कर देगी। सही बात है। नागरिकता कोई अधिकार नहीं। इस चक्कर में ओ माय गॉड, कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे अधिकार दिया। आजा बेटा, बताता हूँ तुझे। नहीं, वो तो लेके अधिकार अपने। वो तो रात मैं को इस देश का जज हूँ, IAS हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ, मिनिस्टर हूँ, MP हूँ। अब बताता हूँ, दिखा तेरे कितने अधिकार है मुझे।
वो तो विश्व में हर भगवान देश को का यही हाल है, विश्व में देश का कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन देश है, क्या है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही। एक बार बताइए, इजराइल ने तो नाकाबंदी करी है जो सामान जाता है उसमें हुँ। गाजा में, मिस्र ने भी नाकाबंदी कर रखी है, वो अपनी तरफ से कोई सामान नहीं आने देता, ये क्या चक्कर है? नहीं, अगर इज़राइली से पूछो कि हाँ। आपका अरब वर्ल्ड में कौन दोस्त है, हाँ। तो एक ही जवाब मिलेगा, इजिप्ट। अच्छा जी। इजिप्ट ने वार्निंग दी थी हाँ। कि ये होने वाला है। हाँ। इज़राइल ने उसको लाइटली लिया अच्छा। और इज़राइल ने लाइटली लिया, दैट बिकेम, क्यों वो लाइटली लिया ये इज़राइली अभी तक नहीं बता पाए। लेकिन क्योंकि इज़राइल को इजिप्ट को डर है कि वहाँ से ये हमास के हमारे कंट्री में आ जाएँगे, इसलिए उन्होंने नाकाबंदी की है। खाना पीना बंद कर रखा है। खाना पीना जाना सब बंद कर दिया सब बाहर बंद में कर जाओ। दिया। हाँ, तो इसीलिए क्या इज़राइल ही ऑफिशियल स्टेटमेंट देखो कि नहीं हमारे मुसलमान बिरादरान है, वही बोलते रहते हैं अरे इजिप्ट वाले मुसलमान भी। बिरादर इनके कोई बिरादर नहीं है। पाकिस्तान का तो अड़ोसी पड़ोस में सबसे लड़ा चल इंडिया बॉर्डर ही सबसे सेफ है पाकिस्तान के, इसलिए ईरान पे गोली चल रही हैं और अफगानिस्तान पे चल रही हैं, तो वो मुसलमान ब्रदर नहीं है। तालिबान इज प्लानिंग टू अटैक पाकिस्तान इन अ बिग वे। चल ही रहा है, चल ही रहा है। वो कब्जा करना चाहते हैं कुछ एरिया में इनके, वो कुछ KP पे को नहीं, वो लेना चाहते हैं। पूरा केपी के लेना चाहते हैं, लेना वो चाहते हैं लेना चाहते हैं और वो ले भी लेगा। जिस तरीके से हालत चल रहे हैं वो ले भी लेगा, क्योंकि एक बात समझिए, उसको आर्मी की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ एक चीज बोलेगा कि इस्लाम है, 50% पाकिस्तानी पॉपुलेशन इंस्टेंटली उसके साथ हो जाती है। जब वो बोलता है कि क्योंकि वो इनसे अच्छा फॉलो करता है। वो अरे इनसे अच्छा पाकिस्तान की आर्मी के लोगों की असलियत तो सबको पता है ना, कि इस्लाम के नाम पे बोलते हैं और रात में सारे शराब पीते हैं, और पॉलिटिशियंस की भी हालत यही है। तो वो तो ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन वो उसको ट्रस्ट करता है क्योंकि वो न शराब पीता है, उसकी इमेज बड़ी अच्छी बनी हुई है इस्लाम के हिसाब से। और आपने ज़िंदगी भर सिखाया कि मुसलमान जो कर रहा है उसके साथ होना चाहिए। हम कहीं पे भी बाउंड्रीज को नहीं मानते, पूरा इस्लाम हमारा है। ये जो चक्कर में सेना भी कई बार युद्ध नहीं करती तालिबान से, वो भी गिव अप कर देती है, कोई बात नहीं। सेना, अच्छा दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं सेना में जो कि जन्नत की ओर देख रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये तो साले काफिर है, वो असली मुसलमान तो वो है। अब मुसलमान में भी तो सेग्रीगेशन है कि तेरा मुसलमान मेरे मुसलमान से ज़्यादा मुसलमान है, तो वो कहानी हो रही है। तो वो सोचते हैं कि यार ये टीटीपी है, ये बोलती है कि शरीयत लगनी चाहिए, और लगनी भी चाहिए। क्यों लगनी चाहिए भैया? अगर शरीयत, महिलाओं को एक दूसरे से बात तक नहीं करनी चाहिए, भाई- असली शरीयत तो ये हुई ना। तो फ्रैंकली स्पीकिंग शरीयत लगनी कौन से कंट्री में चाहिए? इंडिया में लगेगी, अमेरिका में, पाकिस्तान में? और वो बोलता है तो क्या गलत बोलता है? तो मैं तो इस चीज़ को, मैं तो टीटीपी को यहाँ पूरा सपोर्ट करता हूँ। भाई लगाओ ना, हम तो चाह रहे हैं। तालिबान खुद कमजोर हुआ है, सुना है हक्कानी नेटवर्क लग हो गया उनसे। हक्कानी नेटवर्क की एक्चुअली क्या है, यहाँ पाकिस्तान एंट्री मारता है। हक्कानी नेटवर्क को किसने पहले दिन से पैदा किया? टीटीपी को किसने किया? तालिबान को किसने किया? लेकिन अब क्या है कि जब उन्हें दिखा कि बेसिकली अमेरिका से पैसा आ रहा है, सब उस पैसे पे दिमाग लगा के बैठे हैं। तालिबान के पास आ रहा है। तालिबान के पास आ रहा है, गवर्नमेंट के पास आ रहा है। हक्कानी नेटवर्क कहाँ पैदा हुआ था, किसने पैदा किया था? हक्कानी नेटवर्क की अब पाकिस्तान ने कोशिश की। अब अफगानिस्तान जो है वो पूरी कोशिश करता है कि पाकिस्तान से हम कन्ने काट लें। हमें अमेरिका से पैसा आ रहा है, पूरे वेस्ट पैसा आ रहा है, ठीक है, ऐश लेंगे। इंडिया हमें सपोर्ट करता है। इंडिया हमें खाने के लिए दे ही देता है जो चाहिए, और ऊपर से दवाइयाँ दे ही देता है। तो इस पाकिस्तान पे मंगेगा, इसका खुद नहीं खाने के लिए हमें क्या देगा? रियलिटी, और वो बल्कि लॉजिकल थिंकिंग है। हमारे अफगानिस्तान से रिलेशंस नहीं है। इंडिया में एम्बेसी उनके हवाले हो चुकी है तालिबान के। अच्छा, यस, हमारे इंडिया ने भी एक अंदर एक्सेप्टेंस ले ली है तालिबान की। नहीं, हमारे रिलेशंस तो नहीं है, लेकिन हमारे फॉरेन सेक्रेटरी मिलाते हैं उनसे। एक्सेप्टेंस आ गई है कि मतलब ठीक है इनके पास ही है। रिलेशंस नहीं है, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी मिलाते हैं उनसे, तालिबान से ना। बहुत अच्छी बात है। दिस इज, इसे बोलते हैं कि इसे एक्चुअल डिप्लोमेसी बोलते हैं। और वो भी दोहा में मिलके आते हैं और सबके सामने मिलके आते हैं, फोटो ऑप होता है। ऐसे कौन से रिलेशन है भैया? तो ये चीज, अच्छा वो तालिबान टीम अभी तक तालिबान ने उनको मंजूरी नहीं दी और उनके नाम पे ही खेलते हैं। हम उनके नाम पे खेलते हैं, ठीक है। नहीं, तालिबान को पता है क्रिकेट खेलता रहे यार, पैसा तो आ रहा है। तो ये हक्कानी नेटवर्क, टीजीपी और तालिबान तीनों खिलाफ हो गए थे। पाकिस्तान ने कहीं से पाकिस्तान IS, जैसे दाइश बोलते हैं, ISKP, ISIS खोरासान प्रोविंस, ISKP को सपोर्ट करता है वहां पे हमले कराने के लिए। तो एक हमला हुआ था, इसके चाचा को मार दिया था, किसके? सिराजुद्दीन हक्कानी के। अच्छा, वो ही वॉज मिनिस्टर फॉर रेफ्यूजीज। उसके बाद वो वहाँ इनसिक्योर हो गए थे और तालिबान की तरफ से भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो ISKP बोला, सॉरी हक्कानी नेटवर्क बोला हम जा रहे हैं यहाँ से। हक्कानी नेटवर्क, हक्कानी के सिराजुद्दीन हक्कानी छोड़ के चले गए दूसरे कंट्री। तकरीबन 60 दिन बाद वापस लौटे हैं। साथ में एक आदमी जो की पर्सनैलिटी है, जिसने सारा गेम ताना बाना बुना, जिसका नाम है स्टनकज़ई, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ तालिबान। वो स्टनकज़ई भी चला गया। अब स्टनकज़ई एक ऐसा आदमी है जो अमेरिका से भी डील करता है और इंडिया से भी डील करता है। IMA में पढ़ा हुआ है, वो इंडियन मिलिट्री अकेडमी में पढ़ा हुआ आदमी है, वो डील करता है, वो भी चले गए। तो अब दिखा अमेरिका को कि यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो रही है, पाकिस्तान हावी होता जा रहा है। तो वापस बुलाया और तालिबान ने बोला नहीं, अभी सिराजुद्दीन हक्कानी ने रिजाइन नहीं किया, ये स्टिल द इंटीरियर मिनिस्टर।
तो सिचुएशन ये आ गई थी, इंटीरियर मिनिस्टर को भागना पड़ा, लेकिन इतना प्रेशर डाला उसके ऊपर, उसकी एड बंद कर देंगे, सब कुछ बंद कर देंगे, वो आगे लाइन पे। तो अब वहां पे फिर वापस हक्कानी नेटवर्क भी चल रहा है, टीटीपी भी चल रहा है। अभी कुछ दिन बाद स्टानकज़ई भी पहुंच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच में तो खबर आई थी स्टानकज़ई कंट्री छोड़ के भाग गया, इंडिया की फ्लाइट पकड़ ली, क्या क्या पाकिस्तानी लिख रहे थे। अभी फ्लाइट पकड़ ली तो क्या हुआ, यहाँ पे पड़ा हुआ आदमी, हमारे IMA का आदमी, IMA हमारे इंडियन जो कर्नल है रिटायर्ड, वो तो उसे बड़ी बोल रहे हैं। हामिद करज़ई भी इंडिया में पढ़ा था तो अरे हामिद करज़ई इंडिया में यूनिवर्सिटी में मेरे और आपकी तरह कॉलेज में स्कूल में पढ़ा, लेकिन ये तो IMA का, IMA मैं तो नहीं पढ़ सकता, IMA में सिर्फ आर्मी का ऑफिसर ही तो पढ़ सकता है, ये तो IMA में पढ़ा हुआ है। तो IMA मतलब हमारी आर्मी के लोगों को, हमारी आर्मी के वर्किंग स्टाइल को, सबको जानता है वो आदमी। वो है, ये कोशिश कर रहे थे, लेकिन तालिबान दे वांटेड टू रिकैप्चर तालिबान, कि अब हमारे हाथ में फिर से आ जाए, वो बागडोर निकल तालिबान चुके जैसे हैं। मान लेते हैं सभी पाकिस्तानी समर्थकों को, विरोधियों को और या भारत विरोधियों को हटा दे, तालिबान अब पाकिस्तानी कब्जे में कभी नहीं जाएगा, वो तो क्लैरिटी है उनको। अगले 50 साल तक तो नहीं हाँ, दिख वो रहा, उतनी क्लैरिटी उनके दिमाग में बहुत अच्छी है पता कि है। ये लूजर्स इनके पास नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, मतलब वो आपस में कितना भिड़ जाए, हम्म, उनकी ये क्लैरिटी बहुत अच्छी है कि इनके पास नहीं इनके पास नहीं जाना। जाना, बहुत अच्छी क्लैरिटी उधर कुछ है भी नहीं बेसिकली। है। एक और अंतिम सवाल है हमारे पास, ये रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के। 2014 में क्रिमिया ले लिया, 2022 में हमला हो गया और 2025 में 5 लाख से ज्यादा लोग मर गए। ये पुतिन कहते हैं कि मैं नाजियों को हटाना चाहता हूँ यूक्रेन से, है राइट। ना, नाजियों को हटाना चाहता हूँ। ये क्या स्टेटमेंट है, नाजियों को क्यों हटाना चाहते हैं, कौन से नाजी हैं वहां पे? पुतिन भी अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि वहां पे जो लोग हैं जो कि नाजी टाइप गुंडागर्दी कर रहे हैं, उन्हें हटाना चाह रहे हैं। कर भी रहा है वो जेलेंस्की। जेलेंस्की विरोधियों को कितने लोगों को बैन कर दिया, मीडिया चैनल बैन कर दिया लिटरली। जेलेंस्की बेसिकली वो आदमी है जिसको पहले अमेरिका ने बिल्कुल चढ़ाया कि तू टेंशन मत ले, बैठ जा, हम तेरे भाई साथ हैं। तेरे साथ है। हाँ, और वो लड़ा भी, हाँ। उसके बाद भाई पीछे से गायब हो गया। अब जेलेंस्की सोच रहा है यार लफड़ा क्या हुआ, मेरे को कौन सपोर्ट करेगा। देन यूरोप पोर्ड इन। अच्छा एक चीज, अगर वो जेलेंस्की के साथ, जिसकी वजह से जेलेंस्की वरना 3 दिन नहीं चलता, ये तो ट्रम्प की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया था कि भाई तो जेलेंस्की ने ट्रम्प, माना भी था। हाँ कि 3 दिन नहीं लड़ पाते हम। हाँ। भाई तो लड़वाया किसने, आपने लड़वाया, आप पीछे से भाग गए, बहुत बढ़िया। तो ये इसका मतलब तो जयशंकर साहब जो बोलते हैं कि आप ट्रस्टवर्दी नहीं हो, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसमें कोई दो राय थोड़ी, हम ठीक है। ट्रस्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज, क्या नेटो ट्रस्ट कर सकता है फिर? नेटो को तो खुद भी अपने अंदर झांकने की जरूरत है मेरे हिसाब से। अपने अंदर झांकने की जरूरत तो है क्या, लेकिन अभी नेटो का अपने अंदर की रिफ्ट से हम बाद में बात करेंगे। विल टॉक, कैन नेटो ट्रस्ट अमेरिका? No, जब तुमने जेलेंस्की को नहीं ट्रस्ट किया तो No, they should not. खत्म। और नेटो इतना वीक हो चुका है कि नेटो किसी, पर उसके लिए अमेरिका ने उनको नहीं बोला वीक हो जाओ ना, जैसे जर्मनी की नेवी, कनाडा की नेवी विश्व में चौथे पांचवें छठों पे आते थे ये लोग। इन्होंने अपनी शिप्स बर्बाद होती चली गई, इन्होंने नया उसे ना मॉडिफाई करा ना कुछ करा। भाई आपने फकअप करे, ब्रिटेन की नेवी देखिए ना, आपने फकअप कर लिए। आप अमेरिका में इतने, ब्रिटेन की आपने आर्मी को भी देखा है वो करते 1,60,000 नहीं, 56,000 नए आंकड़े हैं। 1,60,000 पढ़ा था मैंने आखिरी में। 56,000 की आर्मी है। और हाँ। पता है आपने उनको चलते देखा है कभी? उनके पास कुछ- एलजीबीटी के लोग आगे पीछे चल रहे होते हैं, आराम से चल रहे होते हैं, जैसे जंगल यार, में वहां पे वॉक कर रहे हैं इस सड़क पे। इराक ये वॉर हुई थी, बचाएंगे, ये धमकियां दे रहे हैं दुनिया को। गल्फ वॉर हुई थी, हाँ। गल्फ वॉर, इराक वॉर नहीं, गल्फ वॉर, हम्म। जब कुवैत पे कब्जा हुआ था तो डेनमार्क की भी पहुंची थी। हाँ। सुबह बंदूक लेके निकले, हाँ। शाम को बंदूक रखी कि 6 बजे के बाद हम नहीं लड़ते, अपना लंच, हम अपना डिनर करेंगे, सोएंगे, कल सुबह बुला लेना हमें। मारे नहीं गए साले। कौन मारेगा? तो रशिया वाले और सॉरी वो अमेरिका के और बाकी नेटो के बोले कि ठीक है तुम सोलो, हम आगे लड़ लेते हैं यार। जर्मनी में सुना 4 डेज वर्किंग है, सैटरडे संडे काम नहीं करना हमको, पता नहीं थर्सडे फ्राइडे काम नहीं करना आएंगे सब हमको। 7 डेज वर्किंग पे आएंगे। सब 7 डेज वर्किंग पे आएंगे, दे विल हैव टू वर्क फॉर दैट। मुझे मेरा समझा से ये रहा कि नाटो यूक्रेन, अरबों की मदद, बहुत सारे हथियार मिले हैं, जैसे पेट्रियट मिसाइल मिली है, हिमार्स मिले हैं, और रूस जो है वो लगातार दूसरे हमले कर रहा है। अभी रूस डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर रुक गया है कि वो हमले नहीं करेगा, पर शायद 25-30 हजार लोगों को उसने कॉर्डन ऑफ कर रखा है रशिया ने, यूक्रेन के सैनिकों को, जिसको उसने मारा नहीं है, पर अभी वो कॉर्डन ऑफ है वहीं पे, और उसी पे युद्ध रुका हुआ है ना। आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप उनको बचा लेगा, निकाल ले जाएगा? और डोनाल्ड ट्रंप का फायदा क्या युद्ध बंद करवाने, उसका क्या फायदा है? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप एक चीज पहले दिन से बहुत क्लियर जानते हैं कि दुश्मन कौन है अमेरिका का, और उसका दुश्मन चाइना है। अच्छा। ही इज अ बिजनेसमैन। हाँ। उसे पता है कि मुझे अपनी इकोनॉमी ट्रैक पे कैसे लानी है जी। उसे पता है मुझे कहाँ लेके जाना है इस कंट्री को। हाँ। और वो अगर यूक्रेन वॉर, इजराइल वॉर, आर्मीनिया अजरबैजान में तो इतना घुसा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी वो उन वॉर्स में फंसना नहीं चाहता। वो कहता है साउथ चाइना सी, जापान सी, व्हाट अबाउट चाइना? चाइना कभी लड़ेगा अमेरिका से? एज ऑफ नाउ तो अभी नहीं दिख रहा, लेकिन फ्यूचर में एक वॉर 100% है। तो वॉर क्यों होगी, मतलब वॉर की जरूरत क्यों पड़ेगी? जब भी कभी एक नंबर 1 की पोजीशन हिलती है तो एक वॉर होती है, हिस्ट्री शोज। अच्छा। अमेरिका नंबर 1 है, वो पोजीशन हिलती दिख रही है हमें। अगर हिली
तो देयर इज गोइंग टू बी अ वॉर आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल। तो बाइडन ने ही हिलाया ना इनको, ले देके लेफ्टियों ने हिलाया ना इनको। ये ओबामा के टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ था, उससे पहले से चल रहा है। राइजिंग चाइना वाज सपोज टू बी अ काउंटर टू सोवियत यूनियन। काउंटर कर करके इन्होंने अपने पिछवाड़े में बम लगा लिए, सुतली हाँ, बम, और फोड़ रहे हैं। बस इसको रोकने के लिए उसको पैदा करो, उसको रोकने के लिए यही किए जा रहे हैं सालों से। यही मिल कर क्या रहे रहा हैं। है तुम्हें यार? वो ईरान को इसलिए खड़ा करो, मुसलमानों को, अधिक मुसलमान इन्होंने बनाया। इन्होंने बनाया मुसलमान कोशिश कर रहा था बाहर आने की, बस इन इस्लामियों ने, अमेरिकी और ब्रिटेन ने इनको और मुसलमान बनाया कि नहीं मुसलमान इस्लाम जिहाद, क्योंकि हमको रशिया को अफगानिस्तान से हटाना है। बस यार तुम उनको मतलब उंगली करते रहते हो, फिर बोलते हो नहीं नहीं हम जो है हम तो बहुत अलग है, हम तो ये हैं, हम तो वो एक हैं। एक किताब लिखी है हम्म, अ, इसने क्या बोलते हैं इसे, सैयद कुतुब ने, हम्म, जिसे बोलते हैं ऑफेंसिव जिहाद। अच्छा ये सारा कॉन्सेप्ट उसमें लिखा था। सैयद कुतुब जिंदगी भर जेल में रहा, वहीं मरा, लेकिन पाकिस्तान ने वो किताब ज़्यादा पढ़ ली, तभी ऑफेंसिव जिहाद आया। ठीक है, अब जहाँ तक कि इनको किसने बनाया, तो एक हेनरी किसिंजर हुआ करते थे, जी, जी, हेनरी किसिंजर। उन्होंने अमेरिका के फॉर्मर सेक्रेटरी स्टेट, चाइना चिढ़ते थे भाई साहब, फॉर्मर बाद सेक्रेटरी में स्टेट, चाइना को इतना कुछ दे दिया कि मतलब हम्म, शर्म नहीं आई उस टाइम पे बिल्कुल भी। उन्होंने बोला था हाँ, कि अमेरिका डज नॉट हैव परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज, अमेरिका ओनली हैज परमानेंट इंटरेस्ट। तो उसका इंटरेस्ट जब था तब उसने इस्लाम को इस्लाम बनाया, और जब आप नहीं है बेवकूफ तो हैं अगर लड़ा। आप उसके चक्कर में पड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है, फ्रैंकली स्पीकिंग। जेलेंस्की से पूछो। अच्छा, ज़ेलेंस्की को बार-बार लेफ्ट ये प्रूव करता है कि ज़ेलेंस्की बहुत बड़े डेमोक्रेट हैं, बहुत महान लीडर है। लेफ्ट मीडिया, बीबीसी, और ये देखिए, ज़ेलेंस्की ने विक्टर मेदवेचुक नाम के एक अपने विरोधी को जेल में डाला हुआ, देशद्रोह का आरोप लगा के। नेस्टर शुफ्रिच को जेल में डाला 2023 से देशद्रोह में। मिखाइल अलेक्जेंडर कोनोनोविच यूक्रेन 2022 से जेल में है दोनों। सैन्य अधिकारी जेल में है, मेयर जेल में है 2022 से। सबको इसने उठा-उठा के जेल में डाला है कि ये सब के सब देश विरोधी हैं। और ये वही वाली बात है, 3 टीवी चैनल जो विपक्ष के मुद्दे उठाते थे, 2021 से उनको बंद कर दिया। न्यूज़ वन, ज़िक और 112 यूक्रेन, इनको बंद कर दिया है। एक है स्ट्राना यूए करके जो विपक्षी समाचार पत्र वेबसाइट थी, उसको बंद करवा दिया। एकीकृत टीवी मंच था, ज़ेलेंस्की ने मार्शल लॉ के तहत मतलब भर-भर के चैनल बंद करवाए। आपको लगता है नरेंद्र मोदी किसी युद्ध का बहाना लेके हाइपोथेटिकली बंद करवा दे बहुत सारे चैनल और विपक्षियों को अंदर करवा दे, जो कि अंदर कराने लायक है भी कुछ तो? आपको लगता है चल जाएगा काम? जो लेफ्ट मीडिया ज़ेलेंस्की की तारीफ कर रहा है, वो मोदी जी की तारीफ करेगा? विनिंग आर्मीज राइट हिस्ट्री, हाँ, बहुत पुरानी कहावत है। हाँ, हाँ। और But do हमने you think BBC will ever appreciate Modi the way he's appreciating Zelensky? की अरे कोई बात नहीं, ये तो युद्ध चल रहा है। बीबीसी नहीं करेगा, लेकिन बीबीसी को जब जरूरत पड़ेगी तो वो करेगा भी। अच्छा, बीबीसी का फुल फॉर्म मेरे हिसाब से बिग ब्रिटिश खंत है। नहीं, तो वो ये सारी चीजें, एक चीज बताऊं मैं आपको कि अगर अगर हिटलर जीत गया होता ना वर्ल्ड वॉर 2, तो हम कुछ और पढ़ रहे होते कि अमेरिका ऐसा कंट्री था, बकवास कंट्री था, अरे और उधर एक सीरीज है भाई अमेज़न प्राइम पे, आप हम्म। देखिएगा, हाई कैसल। हम्म। उसमें ये दिखाया गया है कि हिटलर जीत गया है हम्म। और चाइना के पास कुछ हिस्से पड़े हैं वर्ल्ड के, अमेरिका के पास बहुत बड़े-बड़े हिस्से पड़े हैं वर्ल्ड के। अमेरिका के ऊपर है तो नहीं कब्जा, हम्म। पर अमेरिका को ब्रिटेन के पास जो उसका प्लान था। हम्म। बाय द वे, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द बुक, उसमें कहा गया था कि अगर हिटलर जीतता तो भारत के लिए पता है उसका क्या प्लान था? अपर जो हिस्सा है भारत का ऊपर का, वो ब्रिटेन के पास जाता, लोअर हिस्सा जापान के पास जाता। हिटलर ब्रिटिश की बहुत इज्जत करता था, वो कहता था इनको राज करना आता है, तो हमारी जो सत्ता आएगी तो इनको हम राज करने का गुर इनसे सीखेंगे, इनको हम विश्व बांट के देंगे कि यहाँ यहाँ तुम राज करो। इट्स लाइक डागा और तेजा, यू नो, तुम हमारे डागा और तेजा बनोगे। राइट, हिटलर का फंडे बड़े क्लियर थे। राइट। हाँ हाँ। तो सद्दाम हुसैन जो कि इतना घटिया आदमी था, जिसको फांसी पे लटकाया गया, वो आदमी सद्दाम हुसैन सडनली घटिया हुआ ना, उससे पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, है ना। और बाकी जो थे, जो जितने सारे के सारे, मैं आपको लाइन से बता सकता हूँ कितने सारे लोग निपटाए गए। क्यों निपटाए गए? इसीलिए निपटाए गए। तो ये वही है। आप नाइजीरिया पे देखो ना कि नाइजीरिया की क्या हालत कर रखी है। गद्दाफी बेचारा सड़क पे पीट के गद्दाफी तो गद्दाफी तो कभी भी अमेरिका को पसंद भी नहीं था, लेकिन बाकी गद्दाफी जब तक ब्रूटल था, तब तक सत्ता थी। ओबामा के चक्कर में उसके दिमाग में डेमोक्रेसी घुसी और वो बर्बाद हो गया। तो ये अगर वो तब भी ब्रूटल बना रहता, तब भी राज रहता। ये तो ब्रूटलिटी छोड़ी जो वो बर्बाद हो गया। नहीं, उसके एक और रीजन है उसमें कि जो गद्दाफी था उसका सारा पैसा फॉरेन के बैंक्स में था, उसका गोल्ड बाहर था। अच्छा। तो जब ये लड़ाई हुई तो बैंक से फ्रीज हो गए और गोल्ड फ्रीज हो गया, तो लड़ने के लिए पैसा नहीं रह गया। वो दिन जब गद्दाफी की लड़ाई हुई, क्यों नहीं सऊदी ने अपने पास दी शरण? जैसे सऊदी कितने वो क्या नाम, वो भाग ही नहीं पाया। भागता तो कर लेता, तक को जगह दे रखी। नहीं वो भाग ही नहीं पाया। उसकी बेटी आयशा गद्दाफी तो सऊदी में ना, लेकिन वो भाग नहीं पाया गद्दाफी।
भाग गया होता तो वो मिल गई होती। देन एक चीज़ और थी कि आप अगर ये देखें कि गद्दाफ़ी जब मरा है, उसके बाद से गोल्ड का रेट देखिए 4 गुना पहुँचा है। हम्म, क्यों? क्योंकि सारे कंट्रीज़ को पता है जब हमारी वॉर होगी तो ये हमारे एसेट्स फ्रीज़ कर देंगे, गोल्ड भी फ्रीज़ करेंगे तो हम लड़ेंगे कैसे? तो सारे भारत तो कंट्रीज़ ने सोना बहुत खरीद रहा है, बहुत सोना खरीद इंस्टीट्यूशनल रहा है बाइंग जो बोला जाता है गोल्ड के प्राइस राइज के लिए, वो यही रीज़न है। सारे कंट्रीज़ गोल्ड अपने कंट्री में मंगवा रहे हैं कि हमारे कंट्री में रखेंगे बाद में भारत बेचेंगे। ने बोला ब्रिटेन को हमारा गोल्ड वापस करो, आ गया, आ गया बहुत ना। काफ़ी सारा नहीं आया, हाँ, काफ़ी आया। हाँ, हाँ। तो अभी और आएगा। Why would I give my gold to you? रखा किस गधे ने था? वो नहीं, वो अरसों से ये होता था कि इनको बोला जाता था कि ये कंट्रीज़ हैं, इसी Unsafe कंट्री है, में हाँ। नहीं सेफ है कंट्री, ये कंट्रीज़ हैं, इनके पास हमारा गोल्ड है। वो गोल्ड एक चैम्बर में होता था इंडिया का, एक चैम्बर में, पाकिस्तान का होता था एक में। उनके यहाँ रखने की आदत क्यों आई थी? ये इंपीरियलिज्म के टाइम का है। ये इंपीरियलिज्म के टाइम का है। हमारा गोल्ड भी वहीं होता था, बाकियों का गोल्ड भी वहीं होता था। तो वो अगर हम किसी को वो गोल्ड गिरवी कर रहे हैं या मॉर्टगेज पे कर रहे हैं, तो वो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाता था। और जब हमने उसे पैसे वापस कर दिए तो उस चैम्बर से वापस हमारे चैम्बर में जाता था। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि जो फोर्ट नॉक्स में फैसिलिटी है हम्म, हमारी, उसमें कहा जाता है चेक करेंगे, कि वो चेक करेंगे कि है भी सोना कि नहीं है। और करना भी चाहिए, करना भी 40 साल चाहिए, हो गए हैं, करना भी लेफ्टियों ने चाहिए, पता चला बेच दिया उसको भी। करना भी चाहिए। बहुत पैसा उसमें से निकला है, हाँ, वो बहुत गोल्ड निकला है, ऐसी कहानी पता चल रही है। हाँ, हाँ। तभी वो बोल लेकिन रहा है। डोनाल्ड हाँ, ट्रंप तो झक्की आदमी बोलता रहता है, हर बोलता बात तो रहता है। सामने आता है। तो अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप का मैंने देखा है उसके अंदर थोड़ा परिवर्तन आ गया है। मैंने पहली बार देखा है कि कोई व्यक्ति 72 बुढ़ापे में टीनेजर बनता है और वो 78 में जाके मैच्योर हो जाता है। हम्म, आपको याद है ग्रैब देम फ्रॉम द पुसी वाला हम्म, वो डायलॉग उसने मारा था। हम्म, आजकल क्या करता है, आजकल हॉट लड़कियों को देख के बोलता है दैट वाज अ गुड जॉब, आई लाइक दैट, व्हाट यू डिड, आई लव इट। हम्म। अब क्या है, वो उससे बाहर आ गया अब तमीज में है, नॉर्मल बातें करता है। तमीज में। मुझे ठीक लगता है है, अमेरिका को सचमुच में ले जा सकता है ऊंचाइयों पे। वो 4 साल है, उसके बाद वो ही इज लुकिंग एट हिज सन, तो हो नहीं, सकता है बैरन उसके नहीं आएगा अभी। लेकिन एक बात और बताऊं, आपने वो कंस्पिरेसी सुनी कि अमेरिका का अंतिम प्रेसिडेंट बैरन ट्रंप होगा? और ये किताब 1870 में लिखी गई थी। जरा गूगल करिए, अरे गुरु बहुत बड़ी चीजें हैं। द बैरन ट्रंप novels, two children novels written 1889 and 1893 by American author and lawyer Lingersoll Lockwood. They remained obscure until 2017 तक obscure थे, वो नहीं मार्केट नहीं आए थे। When they received media attention for perceived similarities between protagonist US President Donald Trump and his son Barron Trump. राइट। इस किताब में इन्होंने लिखा था कि अमेरिका का अंतिम राष्ट्रपति जो होगा वो बैरन ट्रंप होगा, हम्म, जो अंडरवर्ल्ड आर्मी से लड़ेगा और अमेरिका को निकाल के बाहर अमेरिका का नाम शान से करेगा और फिर वो राजा बन जाएगा। इस तरह की चीजें ऐसे लिखी गई बैरन ट्रंप के बारे में। ठीक है, आप बड़े इलॉन मस्क को सुना है? नहीं। इलॉन मस्क एक किताब लिखी थी, एक और गूगल कर, ठीक है। इलॉन मस्क द लास्ट प्रेसिडेंट, इलॉन मस्क प्रेसिडेंट ऑफ मार्स, प्रेसिडेंट PRES, इलॉन मस्क प्रेसिडेंट आ रहा है ना नीचे, उसको क्लिक करके प्रेसिडेंट मार्स, MARS डाल दे, MARS भाई, MRS किया है तूने, ऊपर MARS, मार्स है, मिसेस नहीं है, MARS। हाँ हाँ, नीचे आ जरा, ये नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, हाँ ठीक है। ये मोदी मैजिक कशाली वर्मा, हाँ ये भी आई थी क्या? हाँ, ये नहीं है। ओके, हाँ, इनकी उस पे तो मेरा ही फॉरवर्ड लिखा हुआ अच्छा अच्छा बुक पे, पीछे वाले पेज पे, लास्ट पेज पे, अच्छा, इससे आगे ये उंगली पे ही जो उंगली रखी है, पीछे वाला पेज देखो, लास्ट पेज सबसे पहला, लास्ट पेज नहीं, हमने कवर पेज ही, कवर ही आखिरी, हाँ, हाँ हाँ। सबसे पहला वाला देखो। नहीं, ये नीचे है, रोहित शर्मा। The book answers question would India have developed in the same manner had Modi not been the prime minister. A wonderful account of the style of working of PM Modi, a testimony of swift rise of India and the remarkable change from India to Bharat. Deep insight into emergence of Bharat as a global power in past decade. ठीक है, ये क्या है? रुक ना, वो लिख 1947 बुक, 1952 बुक, 52 बुक। ये देखिए, ये एक बुक आई थी, रीसर्फेस 1953 जर्मन मैन्युस्क्रिप्ट द मार्स प्रोजेक्ट बाय वर्नर वॉन ब्राउन। ये नाजी था जो नासा का चीफ बना था, वर्नर वॉन ब्राउन। sparked a viral buzz when it appeared on the predict Martian leader named as Elon, leading speculation Elon Musk the future of Mars. इसने उस किताब में लिखा था कि जो मार्स पे जो पार्लियामेंट्री होंगी दोनों, उसके चीफ इलॉन होंगे। और व्हाट आर द ऑड्स दैट इसके बाप ने, इलॉन मस्क के बाप ने वो किताब पढ़ी और अपने बेटे का नाम इलॉन रखा, और उसका बेटा मार्स से इतना ऑब्सेस्ड है। राइट, बढ़िया। ओ किताबें, ठीक है, ये सारी किताबें चल रही हैं, बहुत सारी अभी और बज़ पड़ी हैं, डोंट वरी, हम बताऊंगा किसी दिन। ठीक है रोहित भाई, अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। टुक लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर